diameter at the level of pelvic-ureteric junction. There is, however, normal opacification of contrast noted in the right pelvic ileal system. Right ureter is opacified normally up till the level of its insertion in the urinary bladder. The urinary bladder is also seen normally opacified. So this is pelvic-ureteric junction obstruction on the left side. ये आपने कैलकुलस नहीं देखा इतना बड़ा? Sir, sorry, sir. Control film, there is a significant, well-defined calcific density noted in the pelvic ureter obstruct यही कर back, जी sir. ये PUJ obstruction नहीं है, ये कैलकुलस obstruction. ठीक है. Next तिवारी है किंजा हसन. Assalamu alaikum, sir. जी वाले. This is spot image of fluoroscopic spot image of intravenous urogram, and also contrast is given through the contrast is intravenous urogram क्यों कह रही हैं आप इसको? Sir, इसमें contrast is given through PCN. ये कहीं ना नेफ्रोस्टोग्राम है, नेफ्रोस्टोमी ट्यूब से दिया तो नेफ्रोस्टोग्राम है, IVU तो नहीं है ना, ये इंट्रावेनस यूरोग्राम की स्पॉट फिल्म नहीं है. जी सर, contrast is given. हाँ जी जी आगे चलो. I can see a opacification of right pelvic ileal system. However, ureter appears to be dilated up to the iliac brim. There is a up to the iliac brim. Filling defect is or narrowing of the ureter is noted at its distal aspect, causing dilatation of ureter and pelvic ileal system. DJ stunt on the right side in cyto. I can appreciate a nail in the left hip joint as well. There is hyperdense foci is also noted at lower pole of left calyx. So this is stricture at the middle aspect of the ureter leads to dilatation. It could be because of tuberculous stricture or any infective etiology. नहीं. अच्छा चलिए मुझे बताएं, ट्यूबरकुलोसिस में यूरेटर इस तरह से डायलेट हो गया और ये फिलिंग डिफेक्ट किस चीज का बना हुआ है? Sir, it could be filling defect. सर irregular filling defect है जिसने म्यूकोजा जिसने यूरेटर के म्यूकोजा को भी irregular सा किया हुआ है, so it could be malignant. तो फिर ट्यूबरकुलोसिस का क्यों कह रही हो जब आपको पता है कि शक्ल इसकी malignant है, तो why are you thinking of TB and infective cause? हाँ सर ओके जी सर जी सर. नहीं कहना है, जब आपको नजर आ रहा है कि ये इतना बड़ा फिलिंग डिफेक्ट है, इरेगुलर सा है, उसके बाद ये म्यूकोजल डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा है यूरेटर की, उसके बाद ये नॉर्मल यूरेटर शुरू किया, इससे प्रॉक्सिमली जो है यूरेटर डेफिनेटली डायलेटेड है और इस जो भी रीजन है उसके गिर्द यूरेटर एक्सपैंड भी कर रही है, तो जाहिर है कि ये ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्टिव इटियोलॉजी हो ही नहीं सकती. दिस कांट बी एनीथिंग एल्स अदर देन malignant. कैसे आप इसको किसी और कैटेगरी में कैसे डिस्क्राइब कर सकती हैं? ना ये इन्फेक्शन दे रहा है, अच्छा इन्फेक्शन देगा तो इन्फेक्शन में क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कौन सा इन्फेक्शन होगा जिससे ऐसा स्ट्रक्चर, तो ये देखा करें ना कि क्या जो पैथोलॉजी आपके जहन में आ रही है वो यहाँ पॉसिबल भी है कि यहाँ पे मलिग्नेंसी के अलावा वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पैथोलॉजी. हाँ कोई कहे कि जी ये मलिग्नेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसने म्यूकोजल डिस्ट्रक्शन कॉज की हुई है और ये हीमाटोमा पड़ा हो सकता है या कुछ तरह की चीज, लेकिन वो भी फार फेच्ड आइडिया. व्हाई शुड देयर बी सच अ लार्ज हीमाटोमा हियर, बिकॉज यहाँ से तो कोई ब्लीडिंग का एविडेंस नहीं. तो दिस इज अ मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर. अब क्या करेंगी आप? बायोप्सी. नहीं पहले आप स्टेजिंग सीटी करें ना. जी इसकी वजह ये
यूरेटर में कौन सा सीए होता है? ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। तो सेल कार्सिनोमा जो है ना, इट कैन एक्सटेंड सुपीरियरली एंड इंफीरियरली एज वेल। अगर आपको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहीं भी नजर आए तो यू हैव टू इवेलुएट द होल यूरिनरी सिस्टम, इसलिए इट इज नोटोरियस टू एक्सटेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, जी सर। तो आपने स्टेजिंग सीटी कर लिया है, उसके बाद बायोप्सी की बात कर रही हैं आप, यस सर। कैसे करेंगी बायोप्सी? सर ट्रांस यूरेथ्रल। वो तो आप नहीं कर सकती, किया आपने कभी ट्रांसयूरेथ्रल? आप जानती यूरेथ्रल में कैसे डालेंगे, कैसे जाएंगे यहाँ तक, कैसे पहुंचे? सर अल्ट्रासाउंड पे तो यूरेटर नजर नहीं आता सर, ये ग्रोथ तो डायलेटेड है। नजर, इतनी जी बड़ी ग्रोथ ग्रोथ आ हो, रहा है। डायलेटेड यूरेटर भी नजर आएगी आपको। अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे ये नजर आ जाती है, और कहाँ से नजर आएगी? मोस्ट लाइकली पोस्टीरियर सरफेस से, क्योंकि रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है ना, ये ग्रोथ है। जी हो सकता है एलियक वेन की वजह से ये ऑब्सक्योर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इसका कुछ पोर्शन नजर आ जाए, तो यू probably can easily do a biopsy in ultrasound guideline। सामने भी क्योंकि बहुत सारे गठूस पड़े होंगे तो शायद ये नजर ही ना आए। तो लेकिन क्या इसके लिए जरूरी है कि हम करें बायोप्सी, या बायोप्सी के बगैर भी इसका मैनेजमेंट हो सकता है? सर एज दिस इज एविडेंट इन द इमेज के ये malignant ही है, तो हम इतने एरिया को रिमूव करके बाकी क्या करेंगे रिमूव करके? सर इस पोर्शन को रिमूव कर देंगे और बाकी को एनास्टोमोस कुछ कर देंगे, पॉसिबल होता स्टेंटिंग। है? पॉसिबल होता है ऐसा कुछ? जब ट्रांजिशनल कार्सिनोमा कहीं नजर आ जाए ना यूरेटर में या किडनी में, तो नेफ्रो यूरेटरेक्टमी की जाती है, इसलिए कि रिकरेंस बहुत कॉमन होती है अगर आप उसको एनास्टोमोसिस करें या ना निकालें। तो इफ देयर इज अ ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा एनीवेयर इन द यूरिन ट्रैक्ट अपार्ट फ्रॉम ब्लैडर, लेकिन अगर ब्लैडर में टीसीसी हो तो फिर भी आपको अपस्ट्रीम वैल्यूएशन करनी चाहिए कि वहां तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इस पर्टिकुलर पेशेंट में या किडनी में अगर ट्रांजिशनल कार्सिनोमा हो तो the kidney and the whole ureter along with a small tuft of the bladder उसको रिमूव किया जाता है, वरना रिकरेंस का बहुत चांस है। ठीक है, इसको जी एंड टू एंड ऑस्मोसिस यूरेटर को नहीं कर सकते, क्योंकि यूरेटर खींचा नहीं जा सकता, और जो स्टेंट पड़ेगा वो ऐसा कोई स्टेंट यूरेटर को स्टोर कर रहा हो, वो फॉरेन इन्फेक्शन कॉज कर देता है। नेक्स्ट जी इज कोमल, निदा कोमल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वाली, जी बोलिए। Sir, I'm provided with uh, IVU spot images. IVU spot images in which the left pelvic ileal system is opacified. However, the right is not opacified. सिद्धा, आपने आईवीयूज होते हुए देखे? नहीं सर। क्यों? सर वो बिल्कुल ट्रेनिंग के स्टार्ट में करते थे, उसके बाद जो है ना वो मशीन खराब हो गई थी। आईवीयूज, अच्छा मशीन खराब। चलिए, पता तो होगा कुछ ना कुछ आपको। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं, अब आपने चलिए नहीं देखी आईवीयूज, क्या आप ये बताएं ना कि इसको कैसे, अब आप आगे क्या, हैव यू रीच्ड अ डायग्नोसिस? सर इसका राइट वाला तो स्पेसिफाई नहीं हुआ। क्या राइट हो रहा है राइट वाले में? राइट वाले में कोई पिक्यूलैरिटी नजर आ रही है?
So the kidney is outlined normally. So there नेफ्रोग्राम, are इसको कहते हैं नेफ्रोग्राम। तो इसका नेफ्रोग्राम जो है वो परसिस्टेंटली नजर आ रहा है ना आपको, हर इमेज में नजर आ रही है। कितने कितने मिनट की फिल्म रही? so 5 minutes, 15 minutes, or rest. क्या है Rest. आगे? कंप्रेशन रिलीज फिल्म है। कंप्रेशन अप्लाई करते हैं ना आईवीयू में, पेट के ऊपर एक जी सर। पैड रख के उसके बाद उसके ऊपर बेल्ट बांध देते हैं। ताकि क्यों बांधते हैं हम ये? ताकि कंट्रास्ट जो है वो जल्दी से ब्लैडर तक ना पहुंचे, रिटेन्ड रहे और पेल्विकली सेल सिस्टम ज्यादा बेहतर नजर आ सके। उसका बेसिक रीजन ये कि हम पैसे बचाते हैं और कंट्रास्ट जितना देना चाहिए आईवीयू मिसाल के तौर पर 100 ml, उसके बजाय हम 40 ml कंट्रास्ट दे देते हैं। और उसके बाद एब्डोमिनल कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, जिसका फायदा ये होता है कि इतनी अच्छी डेंसिटी नजर आ जाती है किडनी में। अदरवाइज तो अगर आपने ये डेंसिटी अचीव करनी हो और अगर आपने एब्डोमिनल कंप्रेशन अप्लाई नहीं की तो यू माइट हैव टू गिव 100 ml व्हिच वुड बी अ बिट टू मच। तो इसलिए ये तो कंप्रेशन रिलीज फिल्म भी एक होती है, कंप्रेशन रिलीज करके देखते हैं कि इसमें क्या नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये आईवीयू कंप्लीट हो गया आपके ख्याल में? नहीं सर, ये राइट साइड पे परसिस्टेंट नेफ्रोग्राम आ रहा है। क्या करना चाहिए हमें? ऐसी ये आप बैठी अपने डिपार्टमेंट में, रेडियोग्राफर ने ला के आपको ये फिल्म दिखाई, तो व्हाट इंस्ट्रक्शन विल यू गिव टू द रेडियोग्राफर कि आप क्या करो? अल्ट्रासाउंड कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड तो वही होगा ना, अल्ट्रासाउंड के बाद ही आईवीयू का होगा। और अल्ट्रासाउंड कर लेंगे तो क्या नजर आएगा? मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस स्टडी को आपने अभी कंक्लूड नहीं किया ना, आप उसको कहेंगे कि इसका डिलेड फिल्म लो। उसने ये डिलेड फिल्म दे ली। कौन कौन सी डिलेड फिल्म दी? पहले उसने उसको प्रोन लिटा के देखा कि शायद उससे कुछ हो जाए, फिर 30 मिनट पे एक फिल्म ली, फिर 1 आवर पे एक फिल्म ली, फिर 2 आवर्स पे एक फिल्म ली। अब जी कैसे सर। नजर आ रही है राइट साइड? जी, राइट साइड पे हो गई ना एक्सक्रीशन? जी सर, होगी राइट साइड पे अब। तो बोले ना कि राइट साइड पे अब मुझे पेल्विक इलिशियल सिस्टम थोड़ा सा डायलेटेड है, डायलेटेड यूरेटर है अप टू दी ब्लैडर। नजर आ रही है जी ना सर। डायलेटेड जी सर। ब्लैडर? जी सर। जी अब सर। क्या करें? अब ये होगा कि हम ब्लैडर की फिल्म लेंगे और फिर उसको यूरिन करा के फिल्म लेंगे। ब्लैडर की हमने फिल्म ली, लेफ्ट साइड से तो कंट्रास्ट निकल चुका है, पारे हो गया। राइट जी वाला सर। अभी तक डायलेटेड टॉर्चर है और अप टू द ब्लैडर नजर आ रहा है। जब उसने इवैक्यूएशन की तो क्या हुआ? ये सर यूरेटर ब्लड। का डिस्टेंस है और उसके गिर्द एक ये, लेकिन ये ट्रायंगल पूरा अच्छा बना है ना, बेस ऑफ द ब्लैडर का ट्राइगोन जिसे कहते हैं। यहाँ जी पे सर। ट्राइगोन कट ऑफ हुआ होगा और ये यूरेटर इस कट ऑफ वाली यूरोटर। जगह उसी हुई है ना यूरेटर, और कंट्रास्ट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा। तो क्या जी रीजन सर। हो सकता सर ये यूरोटेरोसील बनी हुई है ब्लडर में। है? टेरोसील और तो ब्लैडर के ये वाली आउटलाइन नॉर्मल होती है और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर नजर आता है ना। ये तो यहाँ पे कट ऑफ हो रहा है ना, फिलिंग डिफेक्ट है यहाँ पे। अब आपने इस चोंच को देख लिया है? ऐसी चोंच नजर आ रही है आपको यूरेटर की? कैन यू सी दिस जी सर। टेपर यूरेटर? अब आप इसको ध्यान में रखें और हम इसके रिटर्न करते हैं हम यहाँ। ये पड़ा हुआ है जी छोटा सा कैलकुलस, एरो नजर आ रहा है? एरो, जी सर। जी सर। ये दिस इज द कैलकुलस व्हिच इज क्रिएटिंग सच अ बिग प्रॉब्लम। इस एरो को जहन में रखें और उसके बाद आगे की दो फिल्में देखें आप। तो ये है जी सर। यूरेटर रिलेटेड, और इस चुनने से कैलकुलस जो कि यहाँ पे वीयूजे पे फंस गया है, इस वजह से यहाँ पे इस कदर डिलेड एक्सक्रीशन भी और वो भी है। जब कैलकुलस इम्पैक्ट हो जाए ना और फंस जाए वीयूजे पे, तो उसके इर्द गिर्द वीयूजे का एडिमा हो जाए। जब वीयूजे जी का एडिमा होता है तो इट अपीयर्स लाइक अ फिलिंग डिफेक्ट इन द ब्लैडर वॉल। जी सर। फातिमा मलिक,
Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम। This is a spot image of a retrograde urethrogram of a skeletally mature patient, in which I can appreciate that there is a pacification of the anterior urethra, and there is dilatation of the penile as well as a part of the bulbar urethra with a abrupt transition, and I can also appreciate a radiodense lesion at the level of the bulbar membranous junction. Most likely calculus at the level of bulbar urethra, causing dilatation of the penile urethra. ये कैसे कैसे आप हमने सोचा नहीं इस बारे में, बहुत नहीं किया। अगर कैलकुलस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो पिनाइल यूरेथ्रा क्यों डायलेट होगा? कैलकुलस से नीचे तो कोई डायलेटेशन नहीं होगी, उससे प्रॉक्सिमल होगी ना। यूरिन तो नीचे से ऊपर नहीं जाता, ऊपर से नीचे आता है। जी सर। ये तो डायलेटेशन इसलिए लग रही है कि जब कंट्रास्ट पुश कर रहे हैं और वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो वो फ्लो नहीं कर पा रहा, तो डिस्टेंड हो गया है यूरेथ्रा। अदरवाइज ये तो नहीं हो सकता कि इस कैलकुलस की वजह से नीचे डाउन स्ट्रीम यूरेथ्रा डायलेट होगा। अगर डायलेटेशन होगी तो इसके प्रॉक्सिमल होगी, जी ऐसे ही है ना। जी सर। जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हो उससे प्रॉक्सिमली डायलेट। जी सर, ऊपर जा रहा है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में एंड रीचिंग अप टू द ब्लैडर। ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ये बल्बर यूरेथ्रा है। उस बल्बर यूरेथ्रा के अंदर ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस स्ट्रक्चर इतना थिन है लाइन के, बिल्कुल टाइट स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर की मौजूदगी की वजह से यहाँ पे स्टेसिस हो के कैलकुलस बन गया, लेकिन जरूरी नहीं कि कैलकुलस हो। दिस कैन बी अ ग्रोथ एज वेल। ट्रांजिशनल कार्सिनोमा कैन अपीयर करेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत स्मूथ आउटलाइन है तो वी आर इन फेवर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैलकुलस इन दिस प्लेस। ठीक है, ये डायलेटेशन आपने मेंशन नहीं करनी है। ये तो अगर कंट्रास्ट पुश करें और उसके लिए फ्लो का रास्ता बंद हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिस्टेंड हो जाता है। ठीक है, बाकी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ठीक ठाक है, क्योंकि वहां से ब्लैडर में कंट्रास्ट जाता हुआ आपको ये स्ट्रीक नजर आ रहा है। व्हाटएवर हैज हैपेंड इज इन द बल्बर यूरेथ्रा। और ये स्ट्रक्चर क्यों बना होगा? इन्फेक्शियस कॉज की वजह से बन। इन्फेक्शियस कॉज की वजह से। उसके अलावा सर ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं। कैसे होती ट्रॉमेटिक इंजरी? सर सैडल इंजरी में बल्बस यूरेथ्रा मोस्ट लाइक इन्वॉल्व होता है। मोस्ट लाइकली हुआ, क्योंकि इन्फेक्टिव के लिए भी जरा ये जगह बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे इन्फेक्शन पे यूजुअली फिनाइल यूरेथ्रा में स्ट्रक्चर हो जाता है। इधर भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर इन्फेक्शन का कोई क्लू मिलना चाहिए। सो सैडल इंजरी इज द लाइकली कॉज, जिसकी वजह से ये पेशेंट। आपको जरूर ये देखना चाहिए था कि सर देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन द विजुअलाइज्ड बोन, so most likely the injury is sudden injury. अगर इसमें आपको फ्रैक्चर नजर आते तो फिर आप कहते हैं कि जी ट्रॉमा की वजह से ये हुआ, सॉरी मतलब ट्रॉमेटिक इंजरी हुई है और फ्रैक्चर के नतीजे में ये यूरेथ्रा को डिस्टर्बेंस हुई है। बट इफ देयर इज नो फ्रैक्चर एंड स्टिल यू सस्पेक्ट इंजरी, तो वो फिर सडन इंजरी ये होती है जिसमें बोन नहीं टूटती, सिर्फ यूरेथ्रा, बल्बस यूरेथ्रा जो उस पे में कुछ चोट लगती है उससे हो जाती है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। नसरीन। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम अस्सलाम। This is spot images of intravenous pylography, in which control film I can intravenous pylography. नहीं, पाइलोग्राफी की ये टर्म तो बहुत 20-25 साल से नहीं इस्तेमाल हो रही। आपके यहाँ कहाँ पढ़ा इंट्रावीनस पाइलोग्राफी? कहाँ पढ़ी आपने? आपने तो 4-5 साल पहले ट्रेनिंग शुरू की होगी ना? जी जी। तो 20 साल पहले आई नहीं, पाइलोग्राफी कहाँ पढ़ी आपने? या आपके डिपार्टमेंट में आईवीपी कहा जाता है इसको? सर पाइलोग्राफी भी कहते थे और यूरोग्राफी भी कहते थे। अच्छा, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? सर अफीरी। नहीं मानने को, निजा ने बहुत जोर से कहा और कहा कि नहीं अफीरी में, तो मुझे नहीं लगता कि। अच्छा खैर चलें, ओके आगे चलें। अब नहीं करना आपने। ठीक है।
Sir, in which control film I cannot appreciate any radio opaque opacity. Bowel loops are normal. While in 1 minute, 10 minute and release film. Why are you commenting on bowel loops? How do Sir, you know नहीं करना bowel? चाहिए. क्यों कर रही नहीं. है? मैं ये how do you know these bowel loops are normal? ठीक है. सोचे ठीक ना है कि सर. आप इस पे बावल लूप्स पे क्यों कमेंट करना चाह रही हैं? कोई रीजन है इसको, या सिर्फ ये कि मतलब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि व्हाई वुड यू कमेंट ऑन बावल लूप्स? ठीक है सर. वैसे तो मुझे किडनीज पे ही कमेंट करना चाहिए, लेकिन वो नजर आ रहे थे तो मैंने इसलिए बोल दिया. नहीं, वो तो हर एक के नजर आते हैं पेट में बावल लूप्स. अगर ठीक. आपको नहीं पता कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, क्या पता उसमें कोई नॉर्मेलिटी हो. ठीक. आपको जिस चीज की श्योरिटी नहीं है उसके बारे में कमेंट नहीं करना. ओके सर. अगर किसी लफ्ज के माने नहीं आते तो उसको मत बोलें. जी ठीक. चलें आगे. The contrast is specifying bilateral pelvic calyceal systems and bilateral ureters. Bilateral pelvic calyceals are normal and ureters are normal in size and caliber in 10 minutes film. यूरेटर का साइज क्या होता है? 3 to 4 mm, sir. तो कैलिबर होता है ना. साइज आप करेंगे, साइज एंड कैलिबर का होता है ना. आप जी कैलिबर जी. तो ठीक है, समझ में आ गया. साइज कितना है? साइज नहीं और कैलिबर नॉर्मल में इन नहीं नॉर्मल इन कैलिपर सर. साइज तो ना हुआ ना. साइज का लफ्ज तो यहाँ नहीं बनता. ठीक. बाय द वे साइज कितना होता है एक नॉर्मल एवरेज हाइट के बंदे में? यूरेटर की लेंथ जैसे कहीं आप साइज तो गलत लफ्ज है तो साइज फिर भी नहीं आता. यूरेटर की ठीक. लेंथ अंदाजन कितनी होती है? सर अभी याद नहीं है मुझे बिल्कुल. चलिए नॉर्मल इन कैलिबर. ओके, प्रोसीड फर्दर. Bilateral pelvic calyceal systems are normal, and ureters are normal in caliber, and the ureter and the urinary bladder opacified is normal. I cannot appreciate the distal part of the bilateral ureters. No, I can appreciate in release film the left ureter, but not the right ureter. कहाँ Distal गई है? end of the जी. कहाँ गई वो यूरेटर? कहाँ चली गई? मेरी में तो मशीनें सारी नॉर्मल है. वो तो मुझे पता है, पिछले काफी सालों से मैं पीरी से इन जी कांटेक्ट जी. हूँ. तो आप तो आईवीयूज कंडक्ट करती होंगी ना? जी सर करते हैं. तो अब आप आके देखे ना, चुप क्यों हो गई हैं आप? रिलीज होगी फिर क्या करना है? सर रिलीज हो गई, लेकिन उसमें आई कैन नॉट अप्रिशिएट द डिस्टल एंड ऑफ द राइट यूरेटर. मे तो बी व्हाट कोई शुड यूरेटर. फाइंड आउट? नहीं नहीं नहीं, व्हाट शुड यू डू टू फाइंड आउट, कंफर्म कि ये यूरेटर आउटलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर ये ऑब्स्ट्रक्टेड होती तो जाहिर डायलेटेड होती. जी कैलिबर इसका नॉर्मल है. क्या वजह नजर नहीं आने की? पेरिस्टालसिस. जी. इसको कैसे मालूम करेंगे कि ये है कि नहीं है? आप इसकी कोई मजीद फिल्म करा लें. उससे पहले मगर मुझे बताएं ना, ब्लैडर आपको नॉर्मल लग रहा है? सर ब्लैडर नॉर्मल नॉर्मल है. ट्रबैकुलेशंस भी नहीं है, नॉर्मल उसकी आउटलाइंस हैं. और उसमें एक गोला पड़ा हुआ है काले रंग का, वो क्या है? हाँ जी बिल्कुल पड़ा हुआ है बिल्कुल. तो उसके बारे में कोई गौर व फौस नहीं किया कि भाई ये कहाँ से आया, क्या चीज है ये? सर फिलिंग डिफेक्ट है इन द यूरिनरी ब्लैडर. बिल्कुल. हाँ, तो क्यों है ये? कोई ये मलिग्नेंट है? नसरीन, जी जी सर. ये 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 malignant लग रहा है आपको? इतना वेल डिफाइंड, स्मूथली नहीं मार्जिनेटेड. नहीं है तो वेल मार्जिनेटेड है. फिर क्यों कह रही है malignant? दूसरा ये कि इस बच्चे की उम्र तो देखें ना. अनफ्यूज्ड एपिफिसिस हैं अभी तक. जी ये भी नहीं पता तो आप malignancy ब्लैडर की इस उम्र में होने को तो हर उम्र में हो सकती है. रेप्टोमायोसार्कोमा देखा है मैंने ब्लैडर का 6 साल के बच्चे में.
और इसी तरह से फिलिंग डिफेक्ट था, मगर वो शेप ऐसी नहीं थी। इसकी शेप देखें, बताएं क्या ये फोली का बलून तो नहीं है कहीं? जी सर, वही है, बैलून ही है, क्योंकि वो नजर नहीं आ है, रहा है। नहीं है बलून ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं है। इस इमेज में और इस इमेज में देखें तो इनकी शेप में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये जी जरा सर। फ्लैट है, ये जरा गोल है। जी क्या चीज हो सकती है? अभी आपने जो रिलीज फिल्म देखी, इसके अंदर राइट साइड का जो पेल्विक इलिसियल सिस्टम है और लेफ्ट साइड के पेल्विक इलिसियल सिस्टम में कोई डिफरेंस आ रहा है? सर, दोनों जैसे ही लग रहे हैं। राइट थोड़ा सा यहाँ पे एक और पेल्विक इलिसियल सिस्टम ऊपर आउटलाइन हो गया ना, नजर नहीं आ रही है आपको ये? हाँ जी, अब आ रहे हैं सर। तो सर, ये डुप्लेक्स है कलेक्टिंग सिस्टम? अगर ये डुप्लेक्स कलेक्टिंग सिस्टम है, जो कि है, तो फिर ये जी क्या चीज? रिलीज के बाद इसको आप आगे चलते हैं ना, प्रोन करते हैं, प्रोन करते हैं तो यूरेटर की जी आउटलाइन आ जाती है, आगे वाली डिजिटल वाली भी नजर आ जी रही है आपको। 20 मिनट जी लगेगा। ये फुल बेड भी किया है, इवैक्यूएशन भी किया है। अब बताएं कि वो जो चीज थी यहाँ पे, वो भी परसिस्ट कर रही है, यहाँ पे इस शेप में आ रही है, यहाँ पे इस शेप में आ रही है। जी और सिस्टम का जो ऊपर वाली यूरेटर है वो नजर आ रही है डायलेटेड। जी, आ रही है बिल्कुल। ये रीडायलेटेड यूरेटर। जी, तो क्या चीज होगी फिर? ये फिटिंग डिफेक्ट। यूरिट यूरिट्रोसील है। यस यस, राइट। जी बिल्कुल। राइट साइड पे यूटेरोसील है और अपर मोइटी से एसोसिएटेड ज्यादा होती है अगर डुप्लेक्स सिस्टम। अगर डुप्लेक्स ना हो, नॉर्मल पेल्विक इलिसियल सिस्टम में भी यूरेटेरोसील नजर आएगी, मगर उसमें फिर जनरली वही यूरेटर डायलेटेड नजर आती है, क्योंकि यूरेटेरोसील जो है वो रिलेटिव ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है इंटरमिटेंट, सो यूजुअली दैट यूरेटर इज डायलेटेड। यहाँ पे चूंकि डुप्लेक्स सिस्टम था, तो जो लोअर मोइटी थी उसकी यूरेटर बिल्कुल नॉर्मल है। अपर मोइटी की यूरेटर जो है वो इतनी डायलेटेड नजर आ रही है, और उसी के आगे ये यूरेटेरोसील पड़ा हुआ है। आपने गौर ही नहीं किया था कि बेबी है कि नहीं, इसीलिए आपने मलिग्नेंट कह दिया। जी सर, मैंने भी किया ये था। 5वां दिन है, मगर अभी तक आप लोगों ने जेंडर, एज, इसके बारे में सोचना नहीं शुरू किया। आपने बिल्कुल एक जहन में एक सेकंड के लिए भी आपके ये ख्याल नहीं आया था कि ये बच्चा है, बड़ा है, या मेल है या फीमेल, नहीं आया था ना? सही कह रहा हूँ? जी जी सर। तो ये करें ना प्लीज, वरना उसके बगैर आप लोगों को मुश्किलात पेश आएंगी। ठीक है? ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है? आप ही की बारी दोबारा आ गई, बोलें। This is a retrograde ureterogram in which I can appreciate that the contrast is opacifying anterior urethra, and there is a short segment narrowing is noted in the bulbar part of the urethra, and the contrast is opacifying the urinary bladder, which has trabeculated outlines, contour. So there is, however, the contrast is opacifying the urinary bladder. So there is a short segment narrowing is noted in the bulbar urethra. The stricture है. You have concluded your report. यही लिख के भेजेंगे आप? क्या रीजन होगा ये भी तो सोचेंगे ना कि इस यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर तो आपने बता दिया, वो तो शायद क्लिनिकली भी उनको पता था कि यूरिन स्ट्रीम बहुत पुअर है। जी तो आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट? अभी तक आपने हेल्प किया इस पेशेंट को स्ट्रक्चर बताने से, तो मरीज को क्या हेल्प होगी, नजर आ जाएगा। चले जो सर्जन है उसको एक्सटेंड पता लग जाएगा, वो अगर इसकी करेक्टिव सर्जरी करना चाहता है तो शायद कामयाब हो जाए। देखिए, इसमें आप गौर करें, आपने गौर नहीं किया ना। ये ब्लैडर वॉल का देख रही है एडीमा कितना है? इसके गिर्द एक जी हेलो नजर आ रहा है, तो सॉफ्ट टिश्यू हेलो। जी जी और जी अनइवन सी मार्जिन है, जबकि पेशेंट यंग है, इसके कोई ऑस्टियोफाइट्स नहीं बने हुए,
कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं, या चले अगर यंग न भी है छोड़ें उसको भी छोड़ दो। सिंपल ये है कि अगर ट्रेबिकुलेटेड वॉल होगी मसल की वजह से तो उसमें ये हेलो नहीं बनेगा। ये हेलो क्यों बनता है? जब एडिमा होता है, एडिमा कब होता है? इन्फेक्शन। तो Okay. patient is having severe bladder infection as well as that infection has caused urethral stricture as well. ये urethral stricture जो ये infective है। Infected. ये infective urethral bladder के वजह से cystitis भी हुआ है और urethritis होके एक stricture बना हुआ है ना। Okay. अब साहब Assalamu alaikum, sir. वालेकुम जी। Sir, I am provided with the two frontal images of a micturating cystourethrogram of a skeletally immature patient. In the provided images, I can appreciate that the contrast. सिस्टोयूरेथ्रोग्राम क्यों कहा आपने इसको? लेकिन के फर्स्ट इमेज में मुझे यूरेथ्रा का कंपोनेंट भी नजर आ रहा है। यूरेथ्रा का कंपोनेंट नजर आ रहा है किस चीज को आप इसको कह रही हैं? जी सर। इस तरह की होती है यूरेथ्रा सर्कुलर इतनी बड़ी शेप में, वो फिर नो यहाँ सर। पे नजर यस सर। होती है यूरेथ्रा की ये शेप? नो सर, गोल नहीं होती। ये शेप किस चीज की है? सर गोनाडल शील्ड हो सकती है। अरे यार एंड ऑन पीनस है ना, बच्चा है, लड़का है। ओके सर, सॉरी सर। नहीं देखें आप चलिए, गायनेकॉइड पेल्विस तो नहीं है ना, ये एंड्रॉइड पेल्विस है। और यूरेथ्रा तो उसको आप कह ही नहीं सकते क्योंकि इतनी गोला बड़ा सारा यूरेथ्रा ही नहीं है ना। और यहाँ पे आ रही है फुल ब्लैडर एंड आफ्टर इवैक्यूएशन, तो दिस कांट बी। ओके सर। सर दिस इज इंट्रावेनस यूरोग्राफी। डिलेड फिल्म है आईवीयू सीरीज की ना, इसलिए इसको तो आप यस आइडेंटिफाई सर। करना सीखें कि इसके ऊपर जो राइटिंग्स होती हैं उससे अंदाजा हो जाता है। यस सर। यूरेथ्रोग्राम का उसमें आपको ब्लैडर से यूरेथ्रा में कंट्रास्ट जाता हुआ अगर नजर नहीं आ रहा तो आप उसको यूरेथ्रोग्राम में कह सकते हो। Okay, sir. Sir, so I would like to rephrase my statement, and I'm provided with two spot films of intravenous urography of a skeletally immature patient. In the first film, I can appreciate that there is evidence of dilatation of right-sided pelvic ileal system and the right-sided ureter. A left-sided pelvic ileal system and ureter is not appreciated in the two provided films. There is evidence of nephrogram on the left side. I can also appreciate a radio opaque density at the upper pole of left nephrogram. However, to confirm that it is a radio opaque calculus, I would like to see the control film. Contrast is also seen opacifying the urinary bladder. So next I would like to, in the after evacuation film, I can appreciate that the bladder has not, the contrast has not left the bladder and is seen still in the right-sided urinary system and bladder. Why is that happening? क्यों हो रहा है? सर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी डिस्टल जिसकी वजह से कंट्रास्ट प्रॉपरली निकला नहीं है। सर जो हमारे पास म्यूकोजा है यूरिनरी ब्लैडर का, इट आल्सो डज नॉट सीम नॉर्मल। सर उसमें फिलिंग डिफेक्ट्स हैं छोटे छोटे, मोटल्ड अपीयरेंस है। ये तो रेक्टम की मोटर अपीयरेंस है, अच्छे से रेक्टम ओके सर, वो प्रोजेक्ट कर रही है। स्पाइना बाइफिटा देखा आपने? नो सर, मैंने स्पाइना बाइफिटा नहीं देखा था सर। L5 वर्टेब्रल बॉडी के अंदर डिफेक्ट है। ठीक है, तो ये यूरेटर जो है ये कैसी नजर आ रही है आपको? नॉर्मल यूरेटर है? सर सर पाथ भी डिफरेंट है सर। ये मेगा यूरेटर हो सकती है? हो नहीं सकती, इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती। नहीं, आपने इसका बताया ही नहीं मुझे कि यूरेटर मैसिवली डायलेटेड है, मार्केटली डायलेटेड है, या सिंपल कहें कि डायलेटेड अप टू इट्स डिस्टल एंड, और ये डिस्टल एंड इसका ये नजर आ रहा है।
नजर आ रहा है जी कि इसके सर। अंदर सावा जी सर, और ब्लैडर के इसके अंदर नजर आ रहा है। रिलेटेड है इवैक्यूएशन फिल्म में, इवैक्यूएशन के बाद वापस यूरेटर में जो ब्लैडर में जो सॉरी कंट्रास्ट नजर आ रहा है वो इसलिए नजर आ रहा है कि वो ये सारा रिफ्लक्स कंट्रास्ट की वजह से नजर आ- फिर जब तक वो आया शूशु करके मिक्सचुरेशन करके ब्लैडर तक सॉरी एक्सरे में फॉरन करेक्ट किया था। निजा डजंट लाइक द वर्ड शूशु, तो मेरे मुंह से फिर मुंह से निकल गया, तो फिर मैंने अपोलोजाइज करके फौरन ही कहा मिक्सचुरेशन। तो डोंट से द वर्ड व्हिच आई जस्ट सेड इन फ्रंट ऑफ निजा। Yes, कितने sir. बच्चों क्या कह रही थी इसके लिए? ठीक थी? हाँ, तुम्हारे बच्चे क्या करते लोग याद ही नहीं, कुछ तो कहती होगी बेबीज को डिविनेशन से उर्दू में समझाने के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल किया? छोटा विशाल याद नहीं आ रहा, देखो जरा भाई नहीं याद आ रहा निजा को कि इसके बच्चे जो है बचपन में यूरिन में करते हैं के लिए क्या लगा। आप लोग अक्सर लोग पीपी कहते होंगे। तो वो जो है वापस जब आया वॉशरूम से और आके लेटा जब तक एक्सरे के लिए, तो उस वक्त तक यूरेटर में से कंट्रास्ट फिर यहाँ पे आ गया। तो ये प्राइमरी मेगा यूरेटर है कि सेकेंडरी मेगा यूरेटर है? सर क्योंकि ये बच्चा है तो प्राइमरी मेगा यूरेटर करेंगे सस्पेक्ट, स्पेशली विद द प्राइमरी मेगा स्पाइनल। यूरेटर है, तो ये कौन सी, ये मेगा यूरेटर, ये भी बच्चा है और इसमें भी एक बहुत डायलेटेड यूरेटर है, ये भी प्राइमरी मेगा यूरेटर है। सर इसमें कॉज मिल गया था हमें यूरिटेरोसील, तो इस वजह से ये सेकेंडरी मेगा इसका यूरेटर जवाब होता ये है। नहीं है कि ये बच्चा है तो प्राइमरी मेगा यूरेटर है। इसका जवाब ये है कि देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्टिंग लीजन एट द डिस्टल एंड ऑफ द यूरेटर एंड डिस्टल एंड ऑफ द यूरेटर अपीयर्स bulbous and it is not showing any filling defect in the bladder. This means कि ये प्राइमरी मेगा यूरेटर। यस सर। प्राइमरी मेगा यूरेटर में एमसीयू करने की जरूरत है? प्राइमरी मेगा यूरेटर के अंदर नो सर, क्यों तो नहीं? पेशेंट के मैनेजमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें एमसीयूजी नहीं करना चाहिए। नहीं, एमसीयू कराने से क्या मालूमात करनी होती सर उससे हमें पेटेंसी पता चल जाती है वेजाइको यूरिटेरिक जंक्शन की जो एफिशिएंसी है। है? नहीं, रिफ्लक्स देखना होता है ना हमें। रिफ्लक्स, यस सर। तो ये देखना है कि जो ये प्राइमरी मेगा यूरेटर है ये रिफ्लक्सिंग है कि नहीं। अगर ये ओके सर। रिफ्लक्सिंग है तो मैनेजमेंट और होगी, और अगर नॉन रिफ्लक्सिंग है तो मैनेजमेंट और होगी। अगर हम सीयूजी करते हैं और रिफ्लक्स नहीं नजर आ तो इसका मतलब है कि पेशेंट में रिफ्लक्स नहीं। अगर आप किसी पेशेंट का बच्चे का एमसीयूजी करें और उसमें यूरिटेरिक रिफ्लक्स ना आए तो आप यही कहेंगे ना कि दिस पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम यूरिटेरिक रिफ्लक्स, ऐसा ही है। सॉरी सर, आप दोबारा बोल सकते हैं आपने क्या बोला? जी जी, मैं दोबारा बोलता हूँ। एक बच्चे में आपने एमसीयूजी किया और उसमें रिफ्लक्स नजर नहीं आया, डज दिस एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ यूरिटेरिक रिफ्लक्स और नॉट? सर ग्रॉसली यस। नहीं, असल में इसकी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हो सकता है आपसे कोई पूछ रहे, वैसे आप जी एज सर। रेडियोलॉजिस्ट शायद आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस में हो सकता है जब आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हो जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह के प्रोसीजर्स हो, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग कि उसकी जी रिपोर्ट सर। में आप लिखेंगे नहीं कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ यूरिटेरिक रिफ्लक्स, आप ये लिखेंगे देयर इज नो एविडेंस ऑफ यूरिटेरिक रिफ्लक्स इन द करंट स्टडी, और नीचे लिखें इन 1/3 of the patients despite the presence of uriteric reflux it may not be elicited during the study. ओके सर। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें डेफिनेटली यूरिटेरिक रिफ्लक्स होता है, लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब हम स्टडी कर रहे होते हैं वो रिफ्लक्स इलिसिट नहीं फॉर वट एवर रीजन। तो एक दफा की स्टडी के बाद आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यूरिटेरिक रिफ्लक्स नहीं। तो इसमें भी इसके बाद एमसीजी करने की जो जरूरत है वो यही है कि हमने ये पता लगाना है कि ये रिफ्लक्स है कि नहीं। वैसे तो यूजुअली प्राइमरी मेगा यूरेटर में रिफ्लक्स होता है। प्राइमरी ओके मेगा सर। यूरेटर, जो प्राइमरी मेगा यूरेटर होती है, इसका अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या होती है, क्यों बनती है प्राइमरी मेगा?
सर मुझे अंडरलाइन पैथोलॉजी कंफर्म याद नहीं है। पीयूजे की अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है? सर पीयूजे की अंडरलाइन पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन सर यस सर। सर वहाँ पे जो वॉल की कॉम्पोजिशन होती है वो एबनॉर्मल होती है डेवलपमेंट के दौरान, जिसमें मस्कुलर लेयर भी अफेक्ट होती है, कोलेजन लेयर भी एट टाइम्स अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन होती है विच वी कैन नॉट सी, बट वॉल की डेवलपमेंट की वजह से, वॉल की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होती है वहाँ पे। मैं इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। It is the Yes, sir. neuromuscular incoordination at the PUJ which leads to functional obstruction rather than mechanical obstruction. Okay, sir. जब pelvis contract करता है तो यूरेटर को रिलैक्स करना चाहिए ताकि यूरिन नीचे जाए, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर इंकोऑर्डिनेशन होती है। जब pelvis contract करता है उसी टाइम पे यूरेटर भी contract कर जाती है। जब pelvis रिलैक्स करता है तो यूरेटर भी रिलैक्स कर जाती है। तो यूरिन है उसका जो नॉर्मल डाउनवर्ड फ्लो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा होता है, तो स्लोली ग्रेजुअली रीनल पेल्विस जो है वो बलून करता चला जाता है। प्राइमरी मेगा यूरेटर में यही चीज VUJ पे हो रही है। जाइको यूरेटरिक जंक्शन पे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होती है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो यूरिन का फ्लो है वो नहीं जा पाता और उसकी वजह से ये प्राइमरी मेगा यूरेटर हो जाती है। नेक्स्ट जी सर। खदीजा अनवर। सर मैं एक चीज पूछना चाह रही थी सर। सर ये जो लेफ्ट साइड है, दिस इज नॉट नॉर्मल इन दिस पेशेंट राइट, बिकॉज हमें राइट लेफ्ट साइड का पेल्विक एलिसियल सिस्टम नजर नहीं आया यहाँ पे। सर दिस इज नॉर्मल नहीं देखे ना मैंने, अगर ये फुल ब्लैडर इवैक्यूएशन फिल्म दिखाई तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल एट द एंड ऑफ द गुजर आईवीयू चुका है। उधर ओके से सर। गुजर चुका है। ठीक है तो सर नेफ्रोग्राम पे हमें नजर आना चाहिए इस फिल्म के ऊपर जैसे गुजर चुका है कंट्रास्ट। जी, नेफ्रोग्राम नहीं है ये रीनल पेरिनियल फैट की वजह से आपको नॉर्मल रीनल टिश्यू सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी ऑफ द किडनी सब्सटेंस नजर आ रही है। आउटलाइन ओके इसलिए हो सर। गई कि इसके बच्चे में चबी बच्चा जो है उसमें फैट है। ओके थैंक यू सर। खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Plain X-ray KUB showing a DJ stunt in the left pelvic ileal system. I can see that the left pelvic the left pelvic ileal system shows mild dilatation in its proximal segment along the contours of the proximal DJ stunt. I can see a small radio opacity in the left renal region, which is suspicious for a calculus. However, I will correlate it with the ultrasound findings. On the right, I cannot see any radio opacity in the renal, as well as lower down in the expected location of the ureter. The urinary bladder location also doesn't show any radio opacity. I can see spina bifida in the sacral region, which could be incidental. Bilateral pelvic bones are normal. I can see lucency in the left pelvic ileal system. So this could be post. पहले जो आपने pelvic ileal system मुझे बताया था, उसमें कंट्रास्ट है पेशेंट को? नहीं सर, कंट्रास्ट तो नहीं है। तो फिर आपको pelvic ileal system कैसे नजर आया? जी जी सर, उसमें एयर है सर, मैं तो उस वजह से। आपने तो नहीं कहा कि इसमें एयर है, तो बिल्कुल आखिर में आके मैं जब मेरा इंतजार शुरू हुआ तो फिर आपने कहा। सर जी सर। कोरिलेट करेंगे आप अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स के साथ कि ये कैलकुलस है या नहीं? जी नहीं सर, ये बाहर है क्योंकि इट्स नॉट इन द यूरेटर और रीनल रीजन से इट्स लोअर डाउन. So based on these
इसमें जो यूरेटर के इर्द गिर्द एयर जा रही है डीजे स्टैंड के जी और फिर पेल्विक एलिशियल सिस्टम में एयर जा रही है, तो ये क्या चीज है? sir, emphysematous pyelourethritis, and this would need urgent consultation with a urologist. Why? So that depends on the management. This could need urgent management or अर्जेंट रेफर टू यूरोलॉजिस्ट क्यों करना चाहते हैं? व्हाट इज द अर्जेंसी? sir, emphysematous पायलोनेफ्राइटिस pyelonephritis अगर हो तो that is an emergency. ये इसमें अगर एयर पड़ी हुई तो ये एम्फाइसीमेटस पायलोनेफ्राइटिस अलोंग विद दैट एयर गोइंग इनटू द यूरेटर, यूरेट्राइटिस कहने की जरूरत नहीं है। बेसिकली द एम्फाइसीमेटस पायलोनेफ्राइटिस की एयर जो है वो यूरेटर में एक्सटेंड कर रही है। ठीक सही। तो पायलोनेफ्राइटिस पायलोनेफ्राइटिस में क्या इमरजेंसी होती है, उसको कैसे टैकल करते हैं? सर वो एम्फाइसीमेटस पाइलाइटिस जब होता है तो वो इतनी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन जब पाइलोनेफ्राइटिस होता है मतलब जब पेरेन्काइमा में एयर जाती है तो इट इज सेड दैट दैट इज एन इमरजेंसी एंड दिस नीड्स अर्जेंट मैनेजमेंट। मानता हूँ आपकी बात कि ये इमरजेंसी है, लेकिन इस जी सर। इमरजेंसी में क्या करेंगे वो? आप सर क्या अगर आपकी खाला को ये हो और आप उसको लेके जाएं यूरोलॉजिस्ट के पास कि जी इमरजेंसी है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द यूरोलॉजिस्ट टू डू? सर वो डिपेंड करता है, कभी नेफ्रेक्टमी भी कर देते हैं स्टार्ट में, अक्सर एंटीबायोटिक्स वगैरह पे डाल देते हैं और या ड्रेनेज या इस तरह की कोई इंटरवेंशन करते हैं या नेफ्रोस्टमी कर देते हैं। मतलब स्टार्ट में अक्सर नेफ्रोस्टमी फिर देखते हैं फॉलो अप इमेजिंग टू सी रेजोल्यूशन और एनी वर्सनिंग। कर गया जब इसकी इमरजेंसी में नेफ्रेक्टमी की जाती थी, अब नहीं करता कोई नेफ्रेक्टमी, ठीक है। अब नेफ्राइटिस को आप आईसीयू सेटिंग में करते हैं। अगर आपको आपके आसपास ऐसा रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है जो पीसीएन कर सकता है तो उससे पीसीएन करवा लेते हैं और ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। देयर वाज अ टाइम व्हेन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी वाज नॉट अराउंड और तो टीचिंग यही थी कि जिम्फाइसीमेटस पायलोनेफ्राइटिस इज एन इमरजेंसी और उसकी नेफ्रेक्टमी हो जाए। आजकल नहीं करते नेफ्रेक्टमी, दे ट्राई टू सेव द किडनी इज अ प्रेशियस ऑर्गन as much as possible. Pysematous pyelonephritis में इमरजेंसी में नेफ्रेक्टमी करने का आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि वो इन्फेक्टेड किडनी होगी ना, जब भी किसी इन्फेक्टेड किडनी पे आप ऑपरेशन करते हैं तो वहां पे वुंड की हीलिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती, क्योंकि जो सराउंडिंग पस है, इन्फेक्शन है, वो वुंड में चली जाती है। तो आजकल के मॉडर्न डे प्रैक्टिस में जब तक पेशेंट स्टेराइल ना हो जाए, एफेब्राइल ना हो जाए और स्टेराइल ना हो जाए, तब तक सर्जन कोई सर्जरी अटेम्प्ट नहीं करते किडनी के ऊपर। रिमेम्बर दैट। पेशेंट का फीवर सेटल हुआ हो और यूरिनरी में कोई पस सेल्स ना आ रहे हो, तब जाके जो पेशेंट है ना उसकी सर्जरी का सोचता है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट वुड नेवर टच अ पेशेंट हु इज हैविंग फीवर और पस इन द यूरिन। उसको हाथ लगाने का मतलब है मौत को दावत देना। ठीक। चलिए। फरा वाहिद। फरा वाहिद हैं? जी सर हूँ। आवाज आ रही है? ये आ रही, बोले। आई एम प्रोवाइडेड विद सर इमेज क्लियर नहीं है। इमेज क्लियर नहीं है सर मुझे नीचे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कौन? मदिया इम्तियाज, आप देखें आपको इमेज ठीक नजर आ रहे हैं? फरा आप वेट कर लें, आप अगला यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको इमेजेस ठीक नजर आ रहे हैं, इसको कर सकती हैं डिस्क्राइब? यस सर, मैं कोशिश करती हूँ। इट इज द स्पॉट इमेजेस ऑफ स्पॉट इमेजेस ऑफ आईवीयू। या ये रिट्रोग्रेड दिया हुआ है तो आईवीयू नहीं कैसे हो सर, सकता है? क्या कैथेटर नहीं नजर आ रहा है? यस सर, मैं वही देख रही हूँ कि इसको नीचे मुझे मैं कैथेटर ही ढूंढ रही थी
तो ये फिर रिट्रोग्रेड वो है पाइलोग्राफी। नहीं नहीं, रिट्रोग्रेड पाइलोग्राफी नहीं है, ये सिस्टोग्राम किया गया है और ओके सिस्टोग्राम ओके के नतीजे में लेफ्ट साइड पे यूरिटेरिक रिफ्लक्स हो रहा है। ओके बाज दफा सर पेशेंट की पेशेंट से पहले जब आप ब्लडर को फिल कर रहे होते हैं उसी दौरान रिफ्लक्स हो जाता है, वो रिफ्लक्स सिग्निफिकेंट रिफ्लक्स होता है कि उसमें अभी तो मैच्योरेशन की ही नहीं है। इसका मतलब है कि बहुत ही पेटेंट किस्म का बीयूजी है। जैसे ही आपने थोड़ा सा कंट्रास्ट डाला वो यूरेटर में से ऊपर चला गया, मैच्योरेशन की तो ओके सर। बारी नहीं थी। जी बताएं इसमें और क्या सर फाइंडिंग। सर एक ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, देयर इज एक तो ये कि रिफ्लक्स is seen in the left pelvic calyceal system with tortuosity of the ureter. So this is and dilation of pelvic calyceal system. So this is grade 4 grade 4 vesico-ureteric reflux. Okay, और in ये the देखिए, right ये side. एक सेकंड, ये कप्स बने हुए तो ग्रेड 4 कैसे हुआ? कप्स बने हुए ना, Yes sir. तो फिर नॉर्मल कपिंग भी है, और नॉर्मल पेल्विस है, सिर्फ यूरेटर की टॉर्चुओसिटी और डायलिटेशन नहीं। तो हम फिर ग्रेड 3 में रखेंगे इसको क्योंकि फॉर्नेसिस। आप इसको ग्रेड नहीं कर सकेंगे, कैसे करेंगे ओके। ग्रेड? चल अच्छा सर, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट side there no reflux is noted, and there is a there is irregular contour of the bladder with a filling defect on the right side of the urinary bladder in the first image. In the second image, yes sir, the filling defect is persist in all the images. Sir, on the of the pediatric age group, this could be, सर मैं डिफरेंशियल दे सकती हूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि दिस इज लाइकली यूरेट्रोसील। सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा? सर बच्चों में सर आपने अभी दिखाया था तो वो यूरेट्रोसील ही था, तो यूरेट्रोसील ही की डायग्नोसिस होगी। बच्चों में हम मास नहीं सोच सकते तो आपने डिफरेंशियल क्यों कहा फिर? सर मैं श्योर नहीं थी इसलिए कि ये है भी फिलिंग डिफेक्ट जिसको मैं बना रही हूँ या ये नहीं। ना ऑब्वियस है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये फिलिंग डिफेक्ट है। असल में इसमें ये आप देखें ना, गौर करें तो ये एक फिलिंग डिफेक्ट ये नजर आ रहा है, इसकी आउटलाइन नजर आ यस रही है, सर, एरो को पॉइंट कर बिल्कुल सर। है, यस सर। आ रही है। एक ये फोली यस बलून पड़ा यस सर, बिल्कुल। और ये दूसरे यूरिटेरोसील पड़ी हुई है नीचे। ओके, नीचे। ओके, तो बाइलेटरल यूरेटर। यूरिटेरोसील्स, हाउएवर एक साइड पे रिफ्लक्स मौजूद है, दूसरी साइड पे नहीं हो ठीक है सर, रहा। थैंक यू। और अब वाहिद आ जाए, ये फिल्में ठीक नजर आ रही हैं? जी सर, आ रही है। एक मिनट, माहम अयूब हैज रेज्ड हैंड। जी माहम। सर ये जो पेशेंट है इसमें वर्टिब्रा ठीक है या वीकिंग है इसमें? वीकिंग तो कोई नहीं, नॉर्मल वर्टिब्रास हैं। ठीक है सर। सॉरी, रिदा फलक बलोच। जी रिदा सर फलक बलोच। सर इसमें मतलब मुझे इतना वेल डिफाइंड नहीं लगा, तो आई वाज थिंकिंग ऑफ द सेकंड पॉसिबिलिटी जो आपने बताई कि बच्चों में रैप्डोमायोसार्कोमा हो सकता है, तो वो इसमें हम पुट कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड और जो लैटरल इमेज है उसमें वो इतना वेल डिफाइंड नहीं लग रहा, लाइक यूरेटेरस। अवेलेबल है, आपको दिखा दिया कि वो वेल डिफाइंड है, तो फिर क्यों कहेंगे आप रेड? वजह ये है ना कि सारे ही इमेजेस इसीलिए लगाए जाते हैं कि आप वो गलती ना करें जो नॉर्मली कोई बंदा कर रहा है कि जी ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। जब मैंने आपको दो खूबसूरत वेल आउट ब्यूटीफुली आउटलाइन दो फिलिंग डिफेक्ट्स दिखाए, फिर उसके बाद इसकी बारे में ये सोचना कि ये रेब्डोमायोमा सार्कोमा हो सकता है, तो मुनासिब नहीं है ना। हमें ये सारी चीजों को रिलेट करना है, खाली दो इमेजेस को नहीं कोई आप होते ये लगाए इसीलिए जाते हैं बाकी इमेजेस कि आपके जहन में जो पैथोलॉजीज आ रही हैं उनमें से एक एक करके आप उनको एक्सक्लूड करते जाएं। यहाँ पे सिंगल था, यहाँ पे भी सिंगल लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है कि ये दो फिलिंग डिफेक्ट्स हैं, तो ठीक है कहना सर, चाहिए ना। ठीक है सर, जी थैंक यू।
सर ये फ्लोरोस्कोपिक स्पॉट इमेज ऑफ मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। आवाज आ रही है सर? यस यस। मैच्योरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम। सर इनकम्प्लीट सिग्निफिकेंट रिटेंशन है सर यूरिन की। यूरेटिंग सिस्टम यूरेथ्रोग्राम में यूरेथ्रा को देखा आपने, कैसी है यूरेथ्रा? और ब्लैडर कैसा है? ब्लैडर की यही शेप होती है जैसे इस फिल्म के अंदर है? सर थोड़ी सी इलोंगेटेड है। उसके बाद ये यूरेथ्रा है, इसकी आ रही है यूरेथ्रा की। जी सर नैरोइंग है। ये तो नॉर्मल है ना? नहीं नहीं, नैरोइंग किधर यार, छोटा सा बच्चा है उसके अंदर कहाँ से यूरेथ्रा की नैरोइंग आ रही है? नॉर्मल यूरेथ्रा है ना बेबी, देखे ना इसके इमेच्योर स्केलेटन है, ठीक है? जी सर। इसकी पोस्टीरियर यूरेथ्रा किधर है? ये जी सर। which जी is सर significantly डायलेटेड dilated। है। अगर पोस्टीरियर यूरेथ्रा जी सर। सिग्निफिकेंटली डायलेटेड है तो क्या कॉज होता है? पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व होंगे सर। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व एग्जैक्टली नजर ना आने का मतलब ये है कि वो इस फिल्म में आउटलाइन नहीं हुआ, किसी और एंगल से देखें तो शायद नजर आ जाए। और ये भी होता है कि पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व की एक टाइप होती है जिसमें एक डायफ्राम बन जाती है, वाल्व नहीं नजर आता, उसमें से नैरो स्ट्रीक ऑफ कंट्रास्ट निकल रही होती जी सर। है। ये जो गोला सा ऊपर बना हुआ है ब्लैडर के, ये क्या चीज है? ये आइलियल लूप जो है ना, इसके साथ इनास्टोमोस किया गया है फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द ब्लैडर कैपेसिटी। ये जी सर। स्मॉलिश ब्लैडर था विद पोस्टीरियर वाल्व, तो उसको उन्होंने ऑगमेंट किया है। ये आइलियम का एक लूप लगा देते हैं डोम पे, जिससे ब्लैडर की रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाउएवर जी सर। पोस्टीरियर की एब्लेशन जब इन्होंने की, उसको रिमूव करने की कोशिश की, वो इनकम्प्लीट थी ना, इसी वजह से उन्होंने दोबारा एमसीयू करा के देखना चाहा। जी सर। तो अगर पोस्टीरियर वाल्व कंप्लीटली रिमूव कर दिए जाएं और नॉर्मल यूरेथ्रल कैलिबर रिस्टोर हो जाए, तो फिर ये पोस्टीरियर यूरेथ्रा डायलेटेड नहीं रहती, ये नॉर्मल हो जाती। आप ही की सेकंड बार ये फर्क। जी ये सर। फर्क स्टार्ट करूं सर? जी जी बिल्कुल। फ्लोरोस्कोपिक। फ्लोरोस्कोपी कहाँ से आ गई इसमें? ये तो आईवीयू सीरीज है ना। हेलो फरा, आपका माइक ऑफ है फरा। फरा माइक ऑन करें। आप कर दीजिए। जी सर मैं रिकनेक्टिंग करेंगे। क्या चीज? सर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। दूर हो गया। आप माइक से बहुत दूर हैं। हेलो। जी जी, क्या कह रही हैं आप? फरा फिर माइक जब ठीक हो। महामयूब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। Sir, I've been provided with various spot images of intravenous urograph of a skeletally mature patient. On the control image,
I cannot appreciate any significant radio opacity within the bilateral renal areas or within the vesical area. On the nephrographic phase, um, the right-sided, the bilateral nephrograms appear to be unremarkable. On the pylographic phase, the left-sided pylogram appears to be normal. Contrast is normally opacifying the left pelvic gleasial system. However, on the right side, there is dilatation of the pelvic gleasial system. On the bilateral sides, there is no opacification of the ureters, and no contrast is seen within the urinary bladder on the delayed images. कहाँ से कह रही हैं आप डिलेड इमेज? सर 15 मिनट्स वाली में भी नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। डिलेड नहीं कहते। ठीक है सर। कंप्रेशन रिलीज फिल्म में भी नजर नहीं आया, तो अब क्या करना चाहिए? आप बस रुक गई आप यहाँ पे? आईवीयूज को कंडक्ट कराने का मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स को, मेजॉरिटी को नहीं है, बस उसी पर ओपिनियन बनाने की कोशिश करते हैं। ये थॉट प्रोसेस आता ही नहीं कि भाई इसके बाद भी एक फिल्म हो सकती है, उसको मैं ये करा सकती पेशेंट को हूँ। प्रोन करवा सकते हैं। ये बोलेंगे तो मुझे पता लगेगा। जी सर। ये लें, प्रोन करा दिया हमने, अब बताएं। जैसे प्रोन व्यू इमेजेस में लेफ्ट pelvic gleasial system और ureter opacify हो रहा है। Contrast is seen passing into the urinary bladder. राइट साइड पे सर dilatation है pelvic gleasial system की। No contrast is seen passing distally into the ureter. Sir, my diagnosis is pelvic-ureteric junction obstruction, right-sided PUJ obstruction. पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे होगी pelvic ureteric obstruction में? सर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी सर वो करेंगे पाइलोलिथोटमी, तो सर यूरोलॉजी वाले करते हैं। सर हम उसकी ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव करने के लिए उसमें सर वो एंटीग्रेड जो होता है स्टेंट, पीसीएन। जी सर, पीसीएन। अगर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसका मतलब ये कि ये तो कंजेनिटल एनोमली हुई ना? जी सर। तो ये तो बहुत एडल्ट पेशेंट, और आप कह रहे हैं यूरेटर आउटलाइन हुई, तो यूरेटर तो आउटलाइन हो रही है, ये जा रही, ये आउटलाइन हो गई। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रीनल पेल्विस है, उसके बाद ये कर्व आके ऐसे करके ये यूरेटर आ गया, ये उसका दूसरा मार्जिन। तब मीडियली डेविएट हो रहा है तो रिट्रोकेबल यूरेटर। तो आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि बस आप देखेंगे ना, गौर करके कहेंगे कि यस इट इज रिट्रोकेबल यूरेटर। ठीक है सर, सॉरी। चलें, आप ही की बारी है नेक्स्ट। जी सर। सर spot image, a lateral oblique projection of a skeletally mature patient of स्केलेटली मैच्योर कैसे हो गया ये? skeletally immature बोला है सर। इमेच्योर बोला। सर retrograde micturating cystourethrogram है। Contrast is given through the urethra. Contrast is seen opacifying the given through the urethra, तो फिर MCUG कैसे कह रही हैं आप? जी सर, सॉरी, retrograde urethrogram। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ये तो जो चीज है इसमें पोली बलून है ही नहीं कहीं। तो फिर सिस्टोग्राम होगा? नहीं, ये भी नहीं है। आप वही कह रहा हूँ ना कि आप बेजारी के अंदाज में इस फिल्म को हैंडल कर रहे हैं सारे लोग ना। आईवीयू से कुछ घबराहट सी है काफी आप लोगों को, और कुछ बेजारी का मुजाहरा हो रहा है। भाई बात यह है कि मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम के लिए पेशेंट को कंट्रास्ट कैसे देते हैं? सर उसमें फोलीज कैथेटर आप एक्सटेंड करते हैं विद इन द कैविटी ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, उसके यस उसके बाद कंट्रास्ट देते हैं। जी सर। और कंट्रास्ट से सर आप ब्लैडर फिल कर दिया, फिर कैथेटर निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको कहते हैं कि अब आप शिशु का मिक्चुरेट करें। हमें बचपन में जो लफ्ज बताया गया तो ऐसा दिमाग में फिक्स हो गया है, याद नहीं रहता कि इसको मिक्चुरेशन या पीपी कहना है। जी, तो ये मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम है, इसमें कंट्रास्ट हमने फोली बलून के जरिए, फोली कैथेटर के जरिए दे दिया था।
देने के बाद उसको निकाल लिया, निकालने के बाद उसने मिक्चुरेट किया, तो ये फिल्म, ठीक है। जी सर। क्या नजर आ रहा है इसमें आप? सर यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स इरेगुलर ट्रेबिकुलेटेड है और ये कि ऑलमोस्ट खाली हो गया है। सर पीछे कंट्रास्ट, वेल डिफाइंड कंट्रास्ट की कलेक्शन है along the left distal ureter. मतलब यूरोटेरोसील तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर की कैविटी से तो बाहर है। सिस्टाइटिस तो सर इसको है नहीं, ये तो मैंने बताया ना कि खाली हो गया था ब्लैडर, तो इस तरह की अपीयरेंस दे रहे हैं ना। तो ये भरा हुआ ब्लैडर तो इस तरह का नहीं होता ना, इतना चलना से। सर नीचे किसी ने लिख दिया डायवर्टिकुलर चैट में। चैट में लिख दिया जी, बड़ी मेहरबानी उनकी। बबलिंग विद नॉलेज। तो ये कौन सा डायवर्ट? सर ये वो होगा कुछ डायवर्टिकुलर सर, वीयूजे पे होता है बच्चों में। कौन सा? क्या नाम है? सॉरी सर, शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो। हुच डायवर्टिकुलर, HUTCH। हच है ये, कुछ नहीं है, हच है। ठीक है, सॉरी सर, हच डायवर्टिकुलर। हच डायवर्टिकुलम है, ठीक है। जी चलें सर। जी, अब किसकी बारी है? माहीन मुश्ताक। यस सर। ठीक है, चले बताइए जी माहीन मुश्ताक। Sir, I have been provided with spot film of retrograde ureterogram in which I can see that the contrast is opacifying the anterior and the posterior urethra. However, contrast is extravasating into the adjacent. Um, there is linear extravasation outside of the urethra, which may be which is suggestive of contrast extravasation. There is a short segment of narrowing at the membranous urethra. There is also internal fixation of the right femur. Findings are suggestive of post-traumatic injury to the bulbous and membranous urethra with contrast extravasation. एक्स्ट्रावाजेशन नहीं कहते ये, जब इंट्रा यूरिथ्रल प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्रेशर से हम कंट्रास्ट दे रहे होते जी हैं, सर, वो वेसल्स में चला जाता है। इंट्रावाजेशन इनटू द वेसल, एक्स्ट्रावाजेशन नहीं, इंट्रावाजेशन। ये स्ट्रक्चर है वही सैडल इंजरी की वजह से, क्योंकि इसके अंदर आप बता रही हैं कि ये जी सर। ये वाला जो चीज है ना, ये तो इंटरनल फिक्सेशन नहीं है। ठीक है ना, ये तो वो याद नहीं है जिसको, ये वही पेशेंट है ना जिसका हमने मस्कुलोस्केलेटल में डिस्कस किया था कि फिबुला का एक फ्रैगमेंट डाला था, ये एवियन हुआ था दूसरी साइड पे, और इस साइड पे एवियन कोलैप्स हेड को बचाने के लिए किया था। इंजरी इसको कोई नहीं, ठीक सर। दिस इज नॉट इंजरी, दिस इज दी, इस वजह से आपने इसको इंटरप्रेट गलत कर लिया। ये क्या चीज है? सर ये सुप्राप्यूबिक कैथेटर डला हुआ है। सुप्राप्यूबिक कैथेटर डला हुआ है बिकॉज़ द पेशेंट इज अनेबल टू मिक्चुरेट एट ऑल। जी सर। अब ये मालूम करने की जरूरत होगी कि ये इतना टाइट स्ट्रक्चर बना है तो क्यों बना है। तो जाहिर है फिर आप हिस्ट्री से इसको करें, ज्यादा लाइकली कॉज नहीं हो सकता है, लेकिन ये ट्रॉमा का एविडेंस नहीं है। ये ट्रॉमा का एविडेंस, ये बेसिकली सही सर की वजह से सर्जरी हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा। ट्रॉमा में तो फिर मेटालिक डेंसिटी का है ज्यादा होता है, और जाहिर है फिर यहाँ पे भी अगर ये टूटा है तो फिर ये भी टूट सकता है। तो चलें, ये तो नेक्स्ट कौन? इसी की बारी अभी, नेक्स्ट आप ही। Sir, I have been provided with
oblique view of micturating cystourethrogram, in which I can appreciate that the contrast is refluxing into the left ureter, which is markedly dilated. There is a rounded structure with a lucent halo at the left VUJ, likely suggestive of ureterocele with mega ureter. The contrast is opacifying the posterior and the anterior urethra. There is no definite narrowing. The bladder wall also shows slight trabeculations. ये फिर क्या है डायग्नोसिस फाइनल? It's a left-sided ureterocele with mega ureter. तो यूरेटेरोसील जो होती है वो ब्लैडर में प्रोजेक्ट करती है कि नहीं? ये तो ब्लैडर से बाहर है। जी सर, ब्लैडर में करती है। ये ब्लैडर में कर रही है या उसके बाहर है? सर बाहर लग रही है, यूरेटर में लग रही है। तो ये भी यूरेटेरोसील है, but it is ureteric ureterocele, vesical ureterocele. सर सॉरी, वेसिकल यूरेटेरिक यूरेटेरोसील। यूरेटर के अंदर ही यूरेटेरोसील। सही सर। अच्छा, अब ये कम्युनिकेशन नजर आ रहा है आपको? जी सर, जी सर। ये क्या कम्युनिकेशन? व्हाट इज सर ये कोई फिस्टुला बना हुआ है बिटवीन द यूरेथ्रा एंड द यूरेटर। अगर ये नॉर्मल VUJ में खुली भी होती तो बात नहीं है, असल में इसकी इस यूरेटर के इंसर्शन जो है ना वो एनॉमलस है। राइट rather arising from rather than opening to bladder, it is opening into the posterior urethra. इसीलिए इस पेशेंट constant dribbling होती रहती है। और जब उसका micturating cystourethrogram किया तो उसमें इस जगह से रिफ्लक्स हो गया यूरेटर। रिफ्लक्स हो, ठीक। क्योंकि इसके अंदर इंट्रायूरेटेरिक यूरेटेरोसील पड़ी हुई थी, इस वजह से ये नॉर्मल रूटीन में ऑब्स्ट्रक्टेड रहती थी ना, इसीलिए ये डायलेट। सही। नेक्स्ट मारिया गालिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। I'm provided with retrograde urethrogram, frontal projection, in which I can appreciate there is narrowing and beading of the penile urethra and membranous urethra with intravasation of contrast into the periurethral glands. The prostatic urethra appears normal. I can also see the irregular tuberculated wall of the urinary bladder with small diverticular projecting from the lateral wall. Based on these findings, my diagnosis is strictures of the penile and bulbar urethra with cystitis of the urinary bladder. ये रेगुलर आउटलाइन नहीं, ये सूडो डायवर्टिकुल। ओके सर। और ये बेस ऑफ द ब्लैडर पे एक आपको एक्सटर्नल कंप्रेशन नजर आ रही है जैसे में शेप बना रहा हूँ। जी सर, अभी आ रही है। ये प्रोस्टेट था ना, लार्ज प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर ट्रैबुकुलेशन इतनी के सूडो डायवर्टिकुली बन गई। ओके सर। और in addition to that, this patient has urethritis and multiple urethral strictures, जो एक अलग फाइंडिंग है। प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर ट्रैबुकुलेशन की वजह से सूडो डायवर्टिकुली, बट दिस इज यूरेथ्राइटिस टू द एक्सटेंट, इतनी यूरेथ्राइटिस है इसको कि इसके ग्लैंड्स के जो ओपनिंग्स हैं, पेरियूरेथ्रल ग्लैंड्स के जो ओपनिंग्स हैं वो पेटेंट हो गई है, तो उसकी वजह से कंट्रास्ट इसके अंदर है।
चला गया, ठीक है। Okay. नायाब, नायाब, नायाब नहीं आए Assalamualaikum, बोले। sir. वालेकुम सलाम। Sir, I'm provided with the spot. I'm provided with a spot image of cystogram, in which I can appreciate the bladder appears trabeculated. The bladder appears trabeculated uh, with an evidence of with an evidence of retrograde dilatation of uh, left-sided ureter and the pelvic calyceal system. Pelvic calyceal system. Sir, the ureter of the left side appears tortuous. However, I cannot appreciate any filling defect within the pelvis and the ureter. Sir, based on these findings, my diagnosis is neurogenic bladder with vesico-ureteric reflux on the left side. जेनिक ब्लैडर आपने ठीक कहा, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आपने ये नहीं बताया कि न्यूरोजेनिक कैसे। आप कहेंगे ना कि इट इज कॉनिकल शेप सुपीरियरली Sir, it appears small in स्मॉल। चलिए, स्मॉल और लार्ज को तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं कितना कंट्रास्ट पड़ा है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये सुपीरियरली कोनिकल है। इट हैज गॉट मल्टीपल आउटपाउचिंग्स with most likely, yeah, which represent divertically, but pseudo-divertically भी हो सकती हैं। There is a arch spina bifida, the L5, तो most likely ये यहाँ पे बड़ा सारा जो डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर, and that neurogenic bladder comes with this grade 5 reflux. Next, Batulan. जी, Batulan. Urat. Veda Falak. Assalamualaikum, sir. Walaikum salam. जी। I'm provided with sequential images of the IVP series. In the control film, I cannot appreciate. IVP series है? IVU series, sir. आप भी अफीरी में काम करती रही हैं? नहीं सर, म्यो में भी आईवीपी कहते हैं बेटा। सर IVP IVU ही लिखते थे, IVP/IVU लिखा हुआ। ये क्या बात हुई? उससे आदत IVU सीरीज, सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि IVP/IVU लिखने का क्या मतलब है? ये दोनों चीजें हैं या पता नहीं कि क्या चीज है? सर, आपको आपके सीनियर्स में से किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया कि ये आईवीपी या आईवीयू दोनों नहीं लिखते और सिर्फ आईवीयू लिखते हैं, इसलिए कि आईवीपी अब एक ऑब्सोलीट टर्म हो चुकी है? Nobody told you during the whole of the training. Yes, sir, I don't remember anyone telling, and in fact, I clearly remember it was written IVP/IVU. हमारे हमेशा उस पर यही लिखा था। खैर, IVU सीरीज। बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ, चलें छोड़ो, ओके, चलें आप बयान करें। I'm provided with sequential images of the IVU series, in which on the control film, I cannot appreciate any radio opaque calculus in the renal shadows. On the 5-minute film, the nephrogram is normally formed, and there's excretion of contrast into the pelvic calyceal system. Further, on the 15 minutes and the release film, the contrast is
retained within the pelvic calyceal system, and the ureters are not appreciated on the release film. Right ureter is appreciated on the release film. Okay. Right proximal ureter is appreciated on the release film. I would I would like to review a rest of the sequential imaging to evaluate if there is excretion. Rest of the images का मतलब ये कि आपको पता नहीं है कि इसके बाद कौन सा इमेज करना। और ये बताएंगे कि जिसके बाद मैं नेक्स्ट इमेज ये देखना चाहूँ। Sir, next इसमें prone imaging and full bladder. नहीं, आप सिर्फ ये कहें कि जी नेक्स्ट आई वुड लाइक टू लुक एट द प्रोन इमेज। जी। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि फर्दर क्या करना। जी सर। वैसे तो मैं सारी फिल्में इकट्ठी लगा रहा हूँ आपके लिए, लेकिन कहते वक्त आपने ये कहना है कि जी आई वुड लाइक टू लुक एट द प्रोन व्यू टू prone view see to if evaluate. the ureter outlined or not। तो ये प्रोन व्यू आ गया ऊपर वाला। Right, sir. In the prone image, there is contrast excretion into the bilateral ureters, which are dilated. The ureters are deviated medially in the mid part, in the middle 1/3, and as well in the distal 1/3. And on the full गलत हो bladder. गया ना, मिडिल 1/3 तो आपने ठीक है, डिस्टल 1/3 में तो मीडियली डिविएटेड नहीं, वहां पे कोई रीजन नहीं होती। ठीक है सर, मिडिल 1/3 में मीडियली दे आर डेविएटेड एंड लैटरली मूव करके आ गए। अगर आप डिस्टल 1/3 में मीडियली कहेंगे तो फिर वो यहाँ से नीचे आएंगे। जब एसआई जॉइंट के पास से जा रही तो ये नॉर्मल कोर्स है। ठीक है? ठीक है सर। So the ureters are deviated medially in the middle 1/3, and there is contrast passing into the distal ureters as well as and filling the urinary bladder normally. Considering the imaging findings, the medial deviation of middle 1/3 of urinary bladder is due to retroperitoneal fibrosis. And differential diagnosis can include retroperitoneal lymphoma. कैसे पता लगेगा कि क्या है? How will we differentiate between the two? So further, I would recommend a contrast enhanced CT of the abdomen pelvis to evaluate the underlying pathology. क्या नजर आएगा? So retroperitoneal fibrosis there would be an ill-defined soft tissue in the retroperitoneum, which would be causing the medial deviation of the ureters and also compressing the aorta and the IBC towards the vertebra. And if it is elevating and lymphoid masses are seen, so it would be more suggestive of a lymphoma. And what else can a radiologist do? बायोप्सी ना, बायोप्सी ओके। क्या आप 100% श्योरिटी से ये बात जो आपने डिस्क्रिप्शन दी ना कि अगर एलिवेटेड है तो ये होगा और अगर डिप्रेस्ड है तो ये होगा, ये 100% रूल नहीं है ना। ये डिफरेंशिएटिंग फीचर तो हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी दैट इट इज गोइंग टू बी देयर 100% ऑफ द टाइम। तो रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और लिम्फोमा के ट्रीटमेंट्स में बड़ा फर्क है। अगर तो आपको मल्टीपल इनलार्ज्ड लिम्फ नोड्स की चेन नजर आ जाती है, फिर तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये लिम्फोमा है, क्योंकि लार्ज लिम्फ नोड्स है। लेकिन सिर्फ यहीं पे लोकलाइज्ड चीज है और कहीं कोई एविडेंस नहीं है, तो फिर ज्यादा चांसेस रिट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की है। हाउएवर लिम्फोमा कैन आल्सो कॉज दिस थिंग, तो वहां पे बायोप्सी कर सकते हैं ना बायोप्सी। जी सर। नेक्स्ट रिदा आती की दूसरी बारी। I'm provided with micturating cystourethrogram in which I can appreciate a suprapubic catheter inserted into the urinary bladder through which the contrast is given. The contrast is a pacifying urinary bladder which shows
which shows trabeculated outline, and a diverticulum is noted along the right superior lateral wall of the urinary bladder. Further, I can appreciate contrast passing into the posterior urethra, which is also dilated. In the anterior urethra, at the bulbous part of the anterior urethra, multiple filling defects are noted, uh, likely representing calculi. A streak of contrast is seen passing through this dilated part with the calculi into the penile urethra as well. However, there is a short segment partial stricture at this level, uh, which is the probable cause of the retrograde dilatation and the stone formation in the pre-stenotic segment. And thank you, sir. रिदा ज़िया। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम। These are the spot images of the cystogram. In the first image, the contrast is seen opacifying the urinary bladder, which appears irregular in outline. Along with there's also a small outpouching is seen adjacent to the right lateral wall of the urinary bladder. Beside this, there is a round, well-defined radiopaque density is seen in the right iliac fossa. In the second image, there is opacification of the contrast into the urinary bladder, along with this outpouching adjacent to the urinary bladder, which is likely a bowel. There is no any fracture seen in the visualized bone, sir. So there is a fistula between the bowel and the urinary bladder, likely. क्योंकि मुझे वो थोड़ा बाउल वाला पैटर्न लग रहा है फर्स्ट वाली इमेज में। पेशेंट की एज क्या है? सर पीडियाट्रिक एज ग्रुप है। तो आप कह रही कम्युनिकेशन है ब्लैडर और बाउल में? सर वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था फर्स्ट इमेज में, क्योंकि वो यार आप लोग तो ये कहते हैं ना फर्स्ट इमेज में लग रहा था। भाई अगर फर्स्ट में लग रहा है और दूसरे में भी लग रहा है तो फिर फर्स्ट और सेकंड ना कहें। अगर फर्स्ट में लग रहा है और सेकंड में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब है वो पैथोलॉजी नहीं है। सीधी सी बात है ना। ये आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ी एक इशू है कि आप फर्स्ट इमेज पे ओपिनियन बनाते हैं और फिर कहते हैं कि सेकंड इमेज पे हो वहां तो नजर नहीं आ रहा। आपने दोनों इमेजेस को देख के ये फैसला करना है कि ये चीज जो मुझे लग रही है क्या ये वाकई वैसे है या दूसरे इमेज में ये ऐसे नहीं नजर आ रही। फर्स्ट इमेज कहने का तो मतलब ही है कि आप you are not looking at the films properly and you will never be able to interpret them correctly. फर्स्ट इमेज नहीं कहना आपने। उसकी वजह ये है कि मैंने कोई फर्स्ट सेकंड नहीं किया हुआ। मुझे याद नहीं कि ये पहले दिया गया था ये बाद में दिया गया था ये जो भी कुछ है। फर्स्ट और सेकंड इमेज की डिस्क्रिप्शन जो है दिस इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स फॉर यू। मत करें कि फर्स्ट इमेज में लग रहा है अच्छा भी सेकंड में लग रहा है कि नहीं जी उसमें तो नहीं लग रहा था तो फिर क्यों कह रहे हैं आप। बात इतनी सी है कि ये कैथेटर है, ये ब्लैडर है, इट्स एबनॉर्मल ब्लैडर इलोंगेटेड है, ये इतनी बड़ी मेनिंगोमाइलोसील पड़ी हुई है। ये नजर आ रहा है मेरा एरो नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये है मेनिंगोमाइलोसील। ठीक है जी सर। ये मेनिंगोमाइलोसील है और उसकी वजह से ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर है। ये बेबी का पैम्पर है जिसमें उसका यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर तुम जो है बाहर जाके बैठ ये पैम्पर में उसका यूरिन लीक कर गया कंट्रास्ट वाला तो ये इस तरह की अपीयरेंस है। ये वो वाला वक्त है जब हम कंट्रास्ट इसमें पुश कर रहे थे। इसमें फोलीज बलून नहीं इन्फ्लेट किया था इसलिए कि बहुत ही छोटा बेबी है तो बस यहाँ पहुंचा के तो उसको उन्होंने ये कंट्रास्ट देना शुरू कर दिया था।
बेसिकली न्यूरोजेनिक ब्लैडर है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेनिंगोमाइलोसिस। अब आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि ये क्या चीज हो रहा है ना। जी सर। बेसिकली पेशेंट थोड़ा सा ओब्लिक लेटा हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ओब्लिक है, बिल्कुल एपी नहीं है, वरना ये चीज सेंटर में आती। कुछ बेबीज का अम्बलाइकस बाहर को प्रोट्रूड कर रहा होता है एंड अपीयर्स लाइक अ सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी। ये वो सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी है जो उस बेबी के अम्बलाइकस में है। तो देखे होंगे आपने शायद अपने अल्ट्रासाउंड जी जी पीरियड में कुछ बेबीज का जी सर। अम्बलाइकस बाहर को अच्छा होती खासा सर। सॉफ्ट टिश्यू मैस लाइक स्ट्रक्चर बन के बाहर को प्रोट्रूड कर रहा होता है, लेकिन इवेंचुअली वो ठीक हो जाता है विद एडवांसिंग एज। ठीक जी है, सो सर। दिस इज द पेशेंट विद लार्ज मेनिंगोमाइलोसी एंड हम्म, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। जी सर। नेक्स्ट रिदा ज़िया, आपकी सेकंड। So these are the multiple spot images of IVU. In the control film, there is no any radio pack density. No any bones appears to be normal. In the nephrogram phase, the outline of the kidney appears to be normal with outlining of the pelvic lysis system. There is outlining of the proximal ureter of the right side as well as left ureter is also opacified up to the mid part. In the third image, there is excretion of contrast into the both urinary bladder. Uh, mm, uh, However, the urinary bladder is not completely opacified in the delayed image. कहाँ है डिलेड इमेजेस में? Sorry, release film तक आया अभी हम सर। डिलेट तो नहीं है इसमें, लेकिन there is no any dilatation, no any filling defect within the ureter and सर मुझे अभी तक कोई पैथोलॉजी अभी तक तो कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये दोनों नहीं आ रही कि ureter आपने कह दिया कि पेल्विक एलिसिस सिर्फ सर यूरेटर्स नजर आ रही सर और डेंस सेकंड इमेज में नेफ्रोग्राम है। थोड़ा हाँ डेंस नेफ्रोग्राम। डेंस नेफ्रोग्राम है और पेल्विक एलिसियल सिस्टम नजर नहीं आ रहा, बस सिर्फ पेल्विस नजर आ रहा है और यूरेटर्स नजर आ रही हैं। कहाँ है कैलिसियल सिस्टम? जी देयर इज अ डेंस नेफ्रोग्राम बायलेटरली। बायलैटरली डेंस नेफ्रोग्राम है और पेल्विक एलिसियल सिस्टम में से कैलिसिस नजर नहीं आ रही, पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर नजर और यूरेटर्स एंड ब्लैडर नजर आ रहे हैं। तो कैलिसिस का ना नजर आना इन द प्रेजेंस ऑफ डेंस नेफ्रोग्राम क्या पैथोलॉजी है? पर डेंस सर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी हो सकती है बायलेटरली, और उसके अलावा कोई बायलैटरली अगर अगर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगी तो वो तो यूरेटर्स डायलेट हो जाएंगी, पेल्विक एलिसियल सिस्टम भी डायलेट हो जाएगा। यहाँ तो यूरेटर भी डायलेटेड नहीं है, पेल्विस भी डायलेटेड नहीं है और कैलिसियल सिस्टम नजर नहीं आ रहा। सर इसके अलावा रीनल वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह में भी डेंस नेफ्रोग्राम आप सिर्फ होता है। डेंस नेफ्रोग्राम को सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि डेंस नेफ्रोग्राम इन द एब्सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ कैलिसियल सिस्टम। सर जी किसी को पता है? और एनीबॉडी? फोन अ फ्रेंड, लाइफलाइन। सर हाइपोपरफ्यूजन हो, जनरलाइज हाइपोटेंशन हो सर, उसमें भी डेंस नेफ्रोग्राम आता है दोनों तरफ। डेंस नेफ्रोग्राम आएगा हाइपोटेंशन में। सुभाष? सर पेपिलरी नेक्रोसिस में बायलेटरल डेंस। सारे के सारे पेपिलरी नेक्रोसिस बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑल पेपिलास आर नेक्रोस्ड। नहीं सर, लेस लाइकली बायलेटरल सिमेट्रिकल तो। सर जब मैं सुभाष को कहता कि सुभाष आप क्या कह रहे थे कि इसको क्या है? सर हाइपोपरफ्यूजन में आता है जनरलाइज, अगर हाइपोटेंशन है उसमें क्या होता है कि बायलैटरली डेंस नेफ्रोग्राम होता है और साथ कैलिसियल सिस्टम नजर नहीं आता। जी सर। हाइपोटेंशन बाकी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि हाइपोटेंशन में ऐसा और होता है। सर दूसरा सर, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज हो तो भी देर से ओपेसिफाई होता है। बात देर से ओपेसिफाई होने की सर इन्फेक्शन के केसेस में किस चीज के?
infective etiology. कौन सी इन्फेक्टिव एटियोलॉजी? सर वैसे तो हम सर पाइलोनेफ्राइटिस। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस जो है ना, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में होता ये है कि जी इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होता है उसकी वजह से पूरी किडनी में सोलन होने की वजह से उसके अंदर ब्रास्ट जो है वो उस तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पाता जैसे नॉर्मली होता है, इसलिए वो किडनी के सब्सटेंस में रिटेन्ड रहता है और थोड़ा थोड़ा जो है वो निकल रहा होता है इनटू द कैलिसियल सिस्टम, इनटू द रीनल पेल्विस और बियॉन्ड चला जाता है। अगर इसको हम गौर से देखें तो इसको हम कहते हैं, ये बहुत बारीक सा ये नजर आ रहा है ना, इनको अगर आप इसमें इतना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर गौर से देखें तो बहुत थिन स्ट्रीक्स ऑफ कैलिसियल सिस्टम नजर आएंगे, वेरी 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 थिन, स्पाइडर लेग की जैसे अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस जो है वो स्पाइडर लेग की है, यानी मकड़ी की जो टांगे होती हैं वो बहुत बारीक होती हैं। ये जो कैलिसियल सिस्टम है ये बहुत बारीक बारीक लाइंस की तरह नजर आता है। इट हैपेंस इन अ वेरी मार्क्ड एक्यूट इन्फेक्शन, जिसकी वजह से कि नेफ्रोग्राम जो वो डेंस इसलिए रहता है कि ग्लोमेरुलाई आर अनएबल टू मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्टेड होते हैं और इन्फ्लेमेशन की वजह से देयर एक्सक्रीशन पावर इज रिड्यूस्ड, तो वो किडनी के सब्सटेंस में कंट्रास्ट रिटेन रहता है, तो इसलिए बायलैटरली डेंस नेफ्रोग्राम भी आ रहा है। एक्सक्रीशन हो रही है इसलिए कि देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आगे नहीं है, विद इन द सब्सटेंस रिलेटिव ऑब्स्ट्रक्शन। ये ब्लैडर के बारे में आपने कमेंट किया कि ये आसमान पे क्यों चढ़ा हुआ है? जी कौन बोल नहीं रहा था? सर, मैं बोल देखिए रही ना, ये ब्लैडर में थोड़ा सा कंट्रास्ट आया, बट अगर ये नॉर्मल हो तो यहाँ पड़ा हुआ होगा ना, सिर्फ हूँ। जी प्यूबिस के सर। पास। ये नीचे से कोई चीज उसको बाहर पुश, ऊपर पुश कर रही है और यूरेटर्स जो है ये भी लिफ्ट हो रही है, देखे ना मीडियली यहाँ आके बजाय नीचे जाने के ये थोड़ी सी ऊपर पहुंच रही है। ये किस वजह से हो रहा होगा? सर प्रोस्टेट में मार्केटली नहीं, प्रोस्टेट इनलार्ज है ना, जी सर। लार्ज प्रोस्टेट की वजह से। जी ठीक है, जी सर। ये उसी पेशेंट के फुल ब्लैडर इवैक्यूएशन फिल्म है जिसमें सिस्टाइटिस का हेलो भी नजर आ रहा है आपको, बिकॉज इन्फेक्शन जो है वो, और सिस्टाइटिस और हेलो की वजह से इतना ज्यादा जब होता है ना, यानी म्यूकोजा की जब स्वेलिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ सिस्टाइटिस, तो पेशेंट को यूरिन पास करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए इसको फोली में डाला गया कि ही इज अनएबल टू पास यूरिन बिकॉज ऑफ मार्क्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिन ब्लैडर वॉल, जिसकी वजह से इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस जो है ना वो एडिमा की वजह से ब्लॉक हो जाता है, पेशेंट को यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा होता, और गोए का ज्यादा खतरा निकलता भी है तो फिर वो आग जैसी जलन होती है उसको। तो ये है इसका फाइनल सिचुएशन। जी नेक्स्ट पेशेंट कौन है? रुखसाना मलिक। जी रुखसाना। Assalamualaikum, sir. Two वालेकुम। spot images taken from the PCN study, in which contrast is seen pacifying. एक मिनट, पीसीएन स्टडी नहीं कहेंगे आप इसको, जी sir. नेफ्रोस्टोग्राम। Nephrostogram. जी sir. Thank you. करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम आपको कंसल्टेंट बना रहे हैं और आपने पीसीएन स्टडी की हेडिंग दे के रिपोर्ट लिखी तो हम बड़ी बदनामी होगी रेडियोलॉजी करनी। जी sir. Then in this, the contrast is seen pacifying the left pelvic system, as well as contrast is seen passing into the ureter, but there is extravasation of contrast seen in the proximal, in the mid ureter. There is a localized collection of contrast adjacent to the mid ureter, likely urinoma. Sir, or it could be, yes, sir.
Extravasation could be due to chronic infection. Chronic infection. Yes, sir. यूरेटर की कौन सी chronic infection? Sir, there can be pyelonephritis. आप जरा थोड़ा सा अपने गौर करें इस बात पे। नेफ्रोस्टोग्राम अगर किया गया है तो इसका क्या मतलब है कि यूरेटर ऑब्स्ट्रक्टेड थी? आप साथ साथ मेरे गुफ्तगू करें ना, मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ, इंटरैक्टिव सेशन होने की कोशिश हो रही है। Sir, I'm thinking I cannot. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पीसीएन उसी वक्त किया जाता है जब पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो और यूरेटर आगे जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो, ऐसी सूरत में पीसीएन कर दिया गया। ठीक है, एक तो ये बात हो, हमने पीसीएन कर दिया। पीसीएन करने के बाद हमने ये देखने की कोशिश की है कि भाई आगे जो प्रॉब्लम है यूरेटर में वो किस नौयत की है, तो हमने कंट्रास्ट दे दी। जब हमने कंट्रास्ट दिया तो ये वाला जो एरिया था यूरेटर का, यहाँ पे ये कंट्रास्ट लीक कर गया। लीकेज ऑफ कंट्रास्ट आउटसाइड द यूरेटर हो गई। कौन सी ऐसी इंफेक्शन हो सकती है कि जो यूरेटर की नहीं सर, फिर ग्रोथ हो सकती है, यूरेटाइक ग्रोथ, ट्रॉमा और यूरेटिक ग्रोथ हो सकती है। जिस तरह की ये अपीयरेंस जा रही है, इससे तो यही लगता है कि यहाँ पे कोई ग्रोथ थी जिसकी वजह से ये लीकेज हो रही है। हाउएवर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जब इसको कंट्रास्ट देखा गया तो वो आराम से डिस्टल यूरेटर में भी पास हो रहा है। बट देयर इज डेफिनेटली अ here which has disrupted or destroyed the integrity of the ureteric wall, and contrast is leaking outside the ureter, getting collected in the peritoneum. ठीक है? So this can't be anything other than a growth. ठीक सर। नेक्स्ट भी आप ही के लिए। जी सर। नहीं, ये इसको रहने दें, बेकार है, इसको देखें। अच्छा सर, मल्टीपल images taken from the IBU series at 5 minutes release and after evacuation. In the 5-minute film, I can see the pacification of bilateral pelvic calyceal system. In the release, the contrast is seen passing through bilateral ureters. However, there is I'm trying to look in the oblique film, finding in the oblique film. That there is localized collection of contrast seen in the distal right ureter. Or the dilatation of the distal end of right ureter. In the after evacuation, contrast is still seen in the urinary bladder. So in this case, in this patient, there is double density seen in the urinary bladder. Sir, I would like to see if further images are available in the prone position. नहीं, Yes, sir. further images available. Sir, on after evacuation, still contrast is seen in the urinary bladder. It means that there is any diverticulation. इस फिल्म में बताएं ना, मेरे सामने तो है आपके ब्लैडर के Sir, वो डायवर्टिकुलेशन। right sided diverticular, Hutch diverticular. No, sir, double अच्छा, अभी density है। आपको याद है कि रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस की डिस्क्रिप्शन के दौरान जी सर, जो डॉक्टर साहिबा बोल रही थी, उन्होंने कहा कि जी मीडियल डिविएशन ऑफ द यूरेटर्स है मिडल और लेटरल 1/3 में। मैंने कहा था डिस्टल 1/3 में नहीं है, सिर्फ मिडल 1/3 में। इसमें देखें आप कि डिस्टल 1/3 में मीडियल डिविएशन होगी। सैक्रोइलियक जॉइंट के बाद इसको यहाँ आना चाहिए था यूरेटर को। ठीक है सर। लेकिन ये यहीं से टर्न कर गई हैं दोनों की दोनों यूरेटर्स। जहाँ पे ये ब्लैडर में ओपन कर रही हैं, उनके दोनों की तरफ यहाँ पे एक ये डायवर्टिकुलम है, यहाँ पे ये एक डायवर्टिकुलम। जी सर, bilateral urinary bladder diverticulae। और उसकी वजह से यूरेटर्स जो हैं ये
इनकी इंसर्शन नॉर्मल होने के बजाय ये मीडियली यहाँ पे रोटेट हो गई, जी सर, पुश हो गई। तो ये बिल्कुल VUJ के पास है डायवर्टिकली, और ये एबनॉर्मल इंसर्शन ऑफ द यूरेटर है। और सवाल ये पैदा होता है कि आफ्टर इवैक्यूएशन फिल्म में कंट्रास्ट क्यों रुका हुआ है? इसकी दो सर वो वजूहत हो सकती हैं। डायवर्टिकुलम में कंट्रास्ट गया था, फिर वापस आ गया इस ब्लैडर में, लेकिन इसमें तो डायवर्टिकुलम में भी पड़ा हुआ है कंट्रास्ट और ब्लैडर में भी पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में आफ्टर इवैक्यूएशन फिल्म में जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकली पेश आती थी डिपार्टमेंट्स में, वो ये होती थी कि पेशेंट गया वॉशरूम मैच्योरेशन के लिए, जी सर, थोड़ा टाइम लग गया उसको वहां पे, इतनी देर में रेडियोग्राफर ने कहा यार चलो मैं अगला मरीज कर लेता हूँ। अगले मरीज के एक्सरे करने के दौरान थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, तो बाय द टाइम वो फारिग होकर उसको बुलाया तो इतनी देर में किडनी से एक्सक्रीशन होते हुए ब्लैडर में और ज्यादा, क्योंकि अगर ये ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होती तो ये बहुत ट्रेबिकुलेटेड ब्लैडर वॉल होती है। जी सर। तो ये सर इसमें कभी ऑब्लिक व्यू में, सॉरी सर, अब्लिक में सॉरी, तो डायवर्टिकुलम दिखाया ना आपको, ये रहा, ठीक, थैंक यू सर। ये डायवर्टिकुलम में दिखा रहा था जो यहाँ नजर आ रहा था, जो ये जी सर, नजर आ रहा है, जी ये जी, ज्यादा बेहतर इसमें नजर आ रहा है। नेक्स्ट थैंक कौन? यू इसी आप ही के नेक्स्ट फिल्म आप ही की है। जी सर। मल्टीपल images taken from the IBU series. Sir, I cannot see the time clearly, but uh, in the second and third image, I can see the specification of the pelvic lesion system bilaterally, dilated pelvic lesion system with the, I cannot appreciate right ureter. However, the left ureter appears normally visualized. There is in the second row, second film, radio opaque density is seen in the right VUJ junction, but I would like to see it on the plane if it's a calculus. ये रहा ना प्लेन फिल्म, अच्छा जी सर, वो plane जी, okay sir. So there's a calculus in the right vesico-uteric junction, but I क्या want to होना see चाहिए? सर इसमें इनकी राइट एंड लेफ्ट pelvic lesion system की dilatation का cause I देखिए can, तो क्या सर करें राइट, हम, सर मजीद क्या इसमें, करें? सर इसमें लेफ्ट वेजाइको-यूरेटिक जंक्शन पे भी एक रेडियो डेंसिटी है, तो हमें बायलेटरल ये देखना कैलकुलाई। है कि यूरेटर यहाँ तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं ना, ये पहुंच गए यूरेटर्स। जी सर। सर बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है ड्यू टू बायलेटरल पीजीजे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कैलकुलाई। और कहाँ है सर इस, कैलकुलाई? कैलकुलाई तो नहीं है ना, ये तो कैलकुलस बाहर पड़ा हुआ है यूरेटर के। ठीक, ओके। और ये जो सर अगर ये, कैलकुलस यूरेटर के अंदर होता तो यूरेटर की आउटलाइन इसके बाहर से आ रही होती, इसके यूरेटर की आउटलाइन जो इसके थ्रू जा रही है, तो दिस अगेन कांट बी इन द ग्रोथ, यूरेटर में। सही ग्रोथ लाइक पैटर्न है। कोई ग्रोथ नहीं है यहाँ पे, ब्लैडर ही नहीं है यहाँ पे, तो ब्लैडर कहाँ गया इसका? वो सिस्टोसील, यस, सिस्टोसील सर। मुझसे गलती से निकल गया है, सचमुच याद आ गया था कि ये सिस्टोसील है। नहीं नहीं सर, मुझे याद आ गया, ब्लैडर नीचे चला जाता फिर सिस्टोसील होती है। लेकिन ब्लैडर सर से ये सॉरी डिसेंट सर, ये डिसेंट की जी। सर ये जो राइट वेजाइको-यूरेटिक जंक्शन पे ये क्या है फिर सर, अगर कैलकुलस? फाइब्रॉइड है ना, कैल्सिफाइड खातून है ना, जी सर, जी सर, गायनेकॉइड पेल्विस से सिस्टोसील मर्दों में तो नहीं होती ना। जी सर, थैंक यू सो मच सर। अभी जो है वो टाइम हुआ है 10:22, तो अब क्रॉस सेक्शनल, जी मदीहा बताएं। सर ये जो ये वाली फिल्म है, इस पे लेफ्ट वीओजे पे भी तो वो आ रहा था, तो वो भी कोई छोटा सा फाइब्रॉइड था कोई सर, ये कैल्सिफाइड वाला। लीजन फ्लैबुलेट हो सकती है, यूट्रस में कोई वैसे कैल्सिफिकेशन ओल्डर एज ग्रुप में हो जाती है, बट इट इज नॉट इन द यूरेटर ना, यूरेटर इसकी साइड पे पड़ी हुई है और ओके, पिंच हुई हुई है, चोंच निकली हुई है ठीक है इसकी, इसीलिए निकली हुई है कि इसका ब्लैडर का जो बेस है वो डिसेंड कर गया है नीचे की तरफ, दूसरी ठीक, यूरेटर की चोंच ठीक यहाँ है आके खुल रही है।
ये दोनों चीजें सुपर इम्पोज हो रही हैं यूरेटर्स के एरिया के ऊपर, बट दे आर नॉट इन द ब्लैडर और यूरेटर। जी फातिमा मलिक। ओके। सर आपने जो ये बताया कि कैलकुलस क्यों नहीं है, प्लीज वो रिपीट कीजिएगा कि क्यों नहीं है कैलकुलस पेरियोजे का ये इसलिए नहीं है कि अगर कैलकुलस हो तो यूरेटेरिक ल्यूमन इसके गिर्द आके रुकेगा ना, अराउंड इट होगा, इससे परे नहीं होगा। यहाँ पे ये अगर कैलकुलस यूरेटर के अंदर होता तो ये यूरेटर की जो लाइन आ रही है कंट्रास्ट फील्ड, ये इसके बाहर से आती ना, इट वुड हैव नॉट गॉन थ्रू इट। ये इसके थ्रू एंड थ्रू नजर आ रही है हमें। अगर ये यूरेटर के अंदर होता कैलकुलस तो ये यूरेटर की जो मीडियल आर्ट लाइन है ये इस कैलकुलस के मीडियल साइड पे मौजूद होती, ये इसके थ्रू एंड थ्रू नजर आ रही है। ठीक है जी सर, थैंक यू। अच्छा जी, इस सेशन से रिलेटेड आप लोगों के जहन में कोई क्वेरीज हैं? क्योंकि ये सेशन मुझे लग रहा था कि आप लोगों का कोई इसका एक्सपोजर कम है या पता नहीं तवज्जो नहीं दी आपने या क्या। जी सर 2+2 करना बहुत मुश्किल हो जाता है एकदम जब आता है। आप लोगों ने आईवीयूज वगैरह देखे तो है ना? जी सर यस देखे सर, हैं, देखिए लेकिन मैंने। सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आईवीयू जो होता है वो कौन करता है डिपार्टमेंट में? जी बताएं मुझे, आईवीयू कैसे होता है आप लोगों के डिपार्टमेंट में? आप कौन बोल रही थी लास्ट में सबसे? सर मैं बोल रही थी रुखसाना, सर जी टेक्नीशियन कर रहे होते हैं और हम कभी हमें हम क्या, असिस्टेंट बुला लेते हैं, कभी नहीं बुलाते हो। वही कह रहा हूँ ना कि द रीजन आप लोगों को आईवीयूज के बारे में और प्रोसीजर्स के बारे में कम ही है वो ये कि दे आर बीइंग कंडक्टेड बाय द रेडियोग्राफर्स एंड यू आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू इंटरप्रेट द इमेजेस। हालांकि ये जो रेडियोलॉजिकल स्टडीज होती है ना, स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं इनको, कंट्रास्ट रेडियोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं, ये रेडियोग्राफर के करने का काम नहीं है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स में ये रेडियोग्राफर्स के जिम्मे लगा दिया जाता है, वो करते जाते हैं जैसे उनको समझ आती है वो कर लेते हैं। वेयर इज दिस इज द ड्यूटी ऑफ द ट्रेनी जो इसको करे, कंडक्ट करे। मतलब जैसे हमने जब ट्रेनिंग करवाई गई थी हमें, मैं बात कर रहा हूँ अपने डिप्लोमा के ज़माने की, बिफोर योर बर्थ इन 1986। तो उस वक्त ये होता था कि ऑटोमेटिक प्रोसेसर्स नहीं होते थे ना, फिल्म्स जो थी वो मैनुअली डेवलप होती थी। तो एक हफ्ते के लिए मुझे ड्यूटी लगी थी कि मैं डार्क रूम में रहता था। वहां से फिल्में आती थी फ्लोरोस्कोपी वाली, उनको खोलना, खोल के उनको डेवलपर में डालना, फिक्सर में डालना, उनको वॉश करना, फिर उनको चुटकियों के साथ तार पे लटकाना, कैसेट को में नई फिल्म लोड करना और उसको आउट विंडो में डालना। तो मुझे अब रेडियोग्राफर्स जो काम करते हैं वो मुझे उतना ही आता है जितना उसमें आता है, वो आता है। उसके बाद जैसे अब आईवीयू होना है तो आईवीयू जो है वो हमारे ट्रेनिंग में टेक्नीशियन नहीं कर सकता था। आई वॉज सपोज टू गिव द इंजेक्शन एंड आई वॉज सपोज टू स्टे इन द रेडियोग्राफी रूम एंड टेल हिम कि आप कौन सी फिल्म करनी है, आप कौन सी फिल्म करनी है, फिर फिल्म को डेवलप करके देख के बताना कि अगली फिल्म ऐसे करनी है कि नहीं करनी है, इसकी कितनी डिलेड फिल्म्स करनी है। रेडियोग्राफर वॉज नॉट सपोज टू डू द आईवीयू ऑन देयर ओन। इट वॉज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ अ ट्रेनी जो उस रूम का इंचार्ज होता था कि ही हैड टू कैरी आउट ऑल दीज प्रोसीजर्स हिमसेल्फ। ऐसी सूरत में फिर आपको आईबीयू में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती। आप लोगों की अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आप लोगों के रेडियोग्राफर्स का काम रहा है, आप लोगों को नहीं मालूम कि आईबीयू को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको कंडक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जाहिर है चलें, मेल यूरेथ्रोग्राम तो हमारे कल्चर के हिसाब से क्या, वेस्ट में भी इट वुड बी रेयर इंस्टेंस कि कहीं फीमेल जो है वो किसी मेल का यूरेथ्रोग्राम कर रही हो, बिकॉज इट विल बी अनकंफर्टेबल फॉर बोथ द पेशेंट एंड द रेडियोग्राफर। लेकिन कम से कम जो ये प्रोसीजर्स हैं इनको अगर आप देखें तो उसकी किसी के साथ डिस्कशन होनी चाहिए ना कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब बल्बर यूरेथ्रा, पिनाइल यूरेथ्रा, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसकी टर्मिनोलॉजीज तक जो है ना वो कैंडिडेट्स को सही नहीं आती। आई डोंट नो व्हाई। हालांकि कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि एंटीरियर यूरेथ्रा और पोस्टीरियर यूरेथ्रा क्या है, और पिनाइल और बल्बर और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा क्या है, एंड व्हाट इज अ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा।
ये टर्म्स जो है ये कैसे हो सकता है कि एक एफसीपीएस या एमसीपीएस कैंडिडेट को ये ना पता हो कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं कौन सी टर्मिनोलॉजी किस तरफ जाती है। फिर प्रोसीजर्स के बारे में ये कैसे हो सकता है कि आपको ना पता हो कि जी अगर किसी का रेटिंग सिस्टम करना है तो जाहिर है वो आईवीयू के बाद नहीं होता, उसके लिए पोली बलून में पोली कैटेगरी डाल के उसको कंट्रास्ट से फिल किया जाता है। तो मसला एकदम लगने का नहीं। The problem which I see is कि आप लोगों ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान इन प्रोसीजर्स को कंडक्ट नहीं किया, करना तो दूर की बात है, कंडक्ट भी नहीं किया। उसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नहीं है। जब आप किसी चीज को खुद अपने तौर पे नहीं अंजाम देते तो फिर थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो हो जाती है। और ये जो प्रोसीजर्स हैं या इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं, उन सब में प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, आप लोग आईवीयूज के बारे में गौर करें, आपस में डिस्कस कर लें, दो तीन लोग बैठ के कि भाई ये आईवीयू क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं। तो अगर आप पुरानी कोई टेक्स्ट बुक सटन की भी उठा के देख लें, जो उसका लास्ट, जब तक वो जिंदा था, जो उसका लास्ट एडिशन आया, एट था ना, एट एडिशन था, हाँ सटन का एट या नाइन्थ एडिशन था जो लास्ट आया। उसके बाद तो ही वाज नॉट अलाइव, तो फिर उसके बाद उसके अगले एडिशन नहीं आए। तो उसमें आईबीयू के बारे में बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि जी आईबीयू इज अ टेलर मेड होनी चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ये क्लिनिकल क्वेश्चन ऑफ द क्लिनिशियन कि वो इसमें से क्या मालूम करना चाहता है, क्या देखना चाहता है। अब जो नए जूनियर एग्जामिनर्स आ रहे हैं वो सारे ये कहते हैं कि जी अब तो आईबीयू ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए, इसलिए कि अब तो आईबीयू लोग कराते ही नहीं है। अब तो जो है वो हर एक का सीटी स्कैन हो जाता है, सीटी के भी हो जाता है, या कंट्रास्ट इनहेंस्ड सीटी के भी हो जाता है। तो इसलिए हमारे ट्रेनिंग्स को पता ही नहीं कि कैसे उसको देखना है, क्या करना है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आप लोगों को देखने को नहीं मिलते, आईबीयू बहुत कम हो गए हैं होना, लेकिन अभी ओवरलैप का टाइम है मौजूद, इसलिए कि कुछ जगहों के ऊपर अभी भी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो इस्तेमाल हो रही है, देर आर पीपल हु स्टिल आस्क फॉर एन आईवीयू एंड सो मेनी अदर प्रोसीजर्स। वो तो हो ही नहीं सकता, यूरेथ्रोग्राम तो सीटी पे नहीं होगा ना, डिक्चरेटिंग सिस्टम यूरेथ्रोग्राम सीटी पे नहीं हो सकता। तो यूरिनरी सिस्टम में बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं जिनको देखने के लिए आपको अभी भी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की जरूरत पड़ती है। तो इसको आपको सीखना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, इसलिए कि एग्जाम में तो अनफॉर्चुनेटली अभी आईबीयूज लगेंगे। अच्छा, आईबीयूज मैंने ये सोचा कि आईबीयूज देखने को नहीं मिलते, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं दूसरी स्टडीज लगा लेता हूँ। वो और भी बट्ठा बैठ गया, वो ये बट्ठा ये बैठ गया कि वो और भी कम देखने को मिलती हैं कैंडिडेट्स को। आईबीयू तो फिर शायद चार पांच देख ली उन्होंने, रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम या मिक्चुरेटिंग सिस्टो यूरेथ्रोग्राम देखा ही नहीं होता। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो ज्यादा मसला हो। मैंने यही सोचा ना कि हाँ, हाँ, सर हमने आईबीयू नहीं देखे, आईबीयू नहीं देखे, आईबीयू नहीं देखे। तो मैंने कहा अच्छा, चलो फिर बाकी प्रोसीजर्स तो देखे होंगे। तो वो उल्टा पड़ गया, आईबीयू तो फिर कोई ना कोई कैंडिडेट बता देता था एग्जाम में, बाकी प्रोसीजर्स तो बिल्कुल ही नहीं बता पा रहे। तो दिस यू विल हैव टू ओवरकम समहाउ। इसमें है थोड़ा सा फॉल्ट डिपार्टमेंट्स का कि उन्होंने आपको क्यों नहीं सिखाया, या अगर मशीनें खराब थी तो आपको परसुएट करते कि जी किसी और डिपार्टमेंट में जाके देखा। चलिए अब हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, वी विल मीट एट 11 और फिर हम क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग शुरू करेंगे और फिर 1 बजे ब्रेक लेंगे जुम्मे की नमाज के लिए। Thank you, sir.
सादिया अली। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी चल। I'm provided with CT, plain CT, axial and sagittal images. Sir, the right kidney appears enlarged with multiple hypodensities, hypodensities noted within the. आप अभी बोलना ना शुरू करें ना, पहले आप ये बताएं ना कि सीटी स्कैन तो है मगर ये कंट्रास्ट है कि प्लेन है, उससे पहले बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सर ये प्लेन सीटी लग रहा है, कंट्रास्ट नहीं है। सीटी और जाहिर है अगर हम मेरी सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो प्लेन सीटी के यू भी हो गया। जी सर। सर प्लेन सीटी है सर, राइट किडनी सर बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है राइट साइड पे, मोर ऑन राइट साइड। और सर यूरिनरी ब्लैडर इसका ट्रेबिक्युलेटेड लग रहा है सर, थोड़ा सा सर ट्रेबिक्युलेटेड है और इंफीरियरली सर इसके आउट पाउचिंग से यूरिनरी ब्लैडर वॉल से ऑल अराउंड। जी जी, क्या मतलब है इसका? सर यहाँ ब्लैडर के अराउंड सॉफ्ट टिश्यू डेंसिटी मैस नजर आ रहा है नहीं ऑन द। वो तो नॉर्मल गट लूप्स और बाकी चीजें पड़ी हैं, असल में तो आपने ट्रेबिकुलेटेड कहा तो ये सूडो डायवर्टिकली हो जाएंगे। जी सर, सूडो डायवर्टिकल है सर। इन्फेक्शन और सर ये ब्लैडर जो है सर बहुत ज्यादा पोस्टीरियरली जा रहा है ऑन द सैजिटल इमेज। सर सिस्टो सील हो सकती है और सर इसकी वजह से जो है तो ये बेस नजर आ रहा है, ये ब्लैडर है, ये सेक्रम की एजेनेसिस है ना? जी सर, सेक्रम पोस्टीरियरली विजुलाइज हो रही है, ठीक है सर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर है जिसकी वजह से बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोयूरेटर हुआ है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। डायलेटेड यूरेटर्स भी नजर आ रही हैं दोनों तरफ, ठीक है? जी सर। सिद्रा आतिफ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। These are the CECT abdominal images, including axial images of the abdomen, showing right kidney is not visualized. However, the left kidney is normal in size and enhancement. No focal mass lesion noted within it. No dilatation, no hydronephrosis seen. There is nodular enhancing mass lesion noted within the bladder base and also one in the dome, along the dome of the bladder. Right ureter, there is enhancing lesion noted at the level of the right vesicular junction. Our right kidney is not visualized. Visualized bones are normal. No any lesion noted within the liver. On the basis of imaging, findings are of bladder
mass, likely transitional cell carcinoma, with involvement of the right ureter. There maybe his. I would like to know the history of any surgery, as right kidney is not visualized. Right ureter is visualized. Yes, right kidney is not visualized. यूरेटर की मौजूदगी में अगर किडनी विजुलाइज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि शायद निकाल दी गई है। अब इसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के बारे में आप जरा थोड़ा सा अगर गैम्बो को पुश करना चाहें तो आपके ख्याल में ये क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ इस पेशेंट? सर जो टीसीसी अगर मोस्टली होता है यूनी ब्लैडर का, और अगर हम मे बी टीसीसी उसकी राइट किडनी में उन्हें विजुलाइज हुआ हो, और क्योंकि हमेशा अगर राइट टीसीसी पेल्विस का हो तो हमें ब्लैडर और यूरेटर को देखना चाहिए। इसका सीक्वेंस ये था कि कुछ साल पहले इसके राइट किडनी में टीसीसी हुआ। जी सर। गलती जो हुई है वो यही हुई कि या तो यूरोलॉजिस्ट इतना स्किल्ड नहीं था, और या फिर ये कि किसी सर्जन ने अपनी तरफ से सोचा कि टीसीसी में किडनी निकाल देता हूँ, काम बन जाएगा, किडनी निकाल दी, बड़ा अच्छा हो गया जी, मरीज ठीक ठाक रहा। कुछ अर्से बाद दोबारा मिक्सचूरिया हुआ, तो पता ये चला कि चूंकि टीसीसी में नेफ्रोयूरेटरेक्टमी अलोंग विद अ कफ ऑफ ब्लैडर निकालना जरूरी है, उसने चूंकि नहीं निकाला था तो राइट यूरेटर में टीसीसी थोड़ा सा रह गया होगा माइक्रोस्कोपिक, फिर उसने ग्रो करके वो ब्लैडर में आया, और ब्लैडर में मल्टीफोकल उसकी रीजन बन गई। So it is very important that if there is a TCC in the kidney, तो उस साइड की किडनी के साथ साथ यूरेटर, अब कुछ पोर्शन वीयूजे के गिर्द 1-1.5 इंच का पोर्शन वीयूजे के गिर्द काट के रिमूव करना बहुत जरूरी है, वरना रिकरेंस ऑफ टीसीसी इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इस पेशेंट में हुआ है। सोना जी सर, अस्सलाम वालेकुम। These are the multiple axial, sagittal, and coronal images of CT abdomen post-contrast study. There is evidence of a large, well-defined, mixed density lesion is noted within the mid-abdomen, almost completely occupying the abdominal cavity, and this it is showing large cystic component with the internal enhancing soft tissue component, and low density area likely seems to be fat density. This mass is displacing the adjacent bowel loops laterally. I cannot appreciate the calcification. This foci of calcification is noted within it. Yes. Foci of calcification. The overall findings are suggestive of neoplastic growth, likely, say, teratoma. teratoma. Calcification, teratoma होगा सर। न्यूप्लास्टिक की वजह उसको कहें कि the findings are suggestive of teratoma, क्योंकि teratoma malignant भी हो सकता है और teratoma benign भी हो सकता है, तो इसलिए to not call it a neoplastic lesion, you should just say कि the mass imaging features are consistent with the diagnosis of a teratoma. अब अगर आगे से वो कहे कि जी what do you think it is a malignant or benign, तो उसके फीचर्स आपको पता होना चाहिए कि यूजुअली मैलिग्नेंट वाला जो है किसी न किसी चीज को इन्वेड कर रहा होगा, दिस इज नॉट इन्वेडिंग एनीथिंग। सिमिलरली इसके साथ एसोसिएटेड एसाइटीज वगैरह होती है, वो भी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इसमें एक ये फैट फ्लूइड लेवल भी नजर आ रहा है जी सर। रीजन के अंदर, जैसे ये जो फैट कंपोनेंट है रीजन का, एक्सेप्टेशन भी है इसके अंदर, उसमें ये फैट फ्लूइड लेवल भी नजर आ रहा है। This is ये तो बाउल लग रहा था साइड पे। हाँ, लेकिन ये बावल नहीं है ना, क्योंकि ट्रायंगुलर तो नहीं होता ना बावल। जी ये फैट लेवल जिस तरह का आ रहा है उस हिसाब से दिस डज नॉट लुक। खैर अगर ये कोई न भी बताए तो फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नथिंग इट्स बीइंग कॉल्ड अ टेराटोमा।
इसलिए कि ये सारे फीचर्स आर कंसिस्टेंट विद द डायग्नोसिस। जी फरा, यू वांट टू आस्क समथिंग? सॉरी, जी सर, रुखसाना सर, इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये इसका एपी सेंटर कहाँ से? ये ब्लैडर से? लेकिन ये तो नहीं सर, ये तो किडनी से ऊपर आ रहा, पेल्विस में। ओके, पेल्विस से राइज करके एब्डोमेन में आ रहा है। तो जी, इतने बड़े साइज के टेराटोमा में ये पता लगाना कि ये कहाँ से ओरिजिन है, सेंटर्ड कहाँ है, बड़ा मुश्किल है। ओके सर। छोटा हो तो फिर आप उसको लोकेशन, इट इज फिलिंग द होल ऑफ द पेल्विस एंड द एब्डोमेन, देन हाउ डू यू डिसाइड कि ये कहाँ से राइज कर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। तो इसके लिए हम नेक्स्ट सर्जरी करवाएंगे जी? तो इसके लिए नेक्स्ट क्या करवाएंगे, बायोप्सी या सर्जरी? मतलब बायोप्सी की क्या जरूरत है इसमें? तो देखें ना, the characteristics of the lesion are so typical of a teratoma that biopsy is not really needed. और बायोप्सी करने में एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर इसके सेल्स जो हैं वो स्पिल करें पेरिटोनियल कैविटी में, तो एक और ग्रो कर दे, क्योंकि नॉर्मल जो बिनाइन टेराटोमा है उसकी कीमोथेरेपी तो कोई होती नहीं है। तो अगर आप करते हैं बायोप्सी और स्पिलेज होती है, तो ये लीजन निकालने के बाद हो सकता है वो वाली लीजन ग्रो करना शुरू कर दे पेरिटोनियल सरफेस पे। जी, डायग्नोसिस इज सो ऑब्वियस। तो और इसमें मैनेजमेंट जो है वो रहेगी सिर्फ सर्जिकली, कीमो तो मिलनी नहीं है पेशेंट को। तो इट्स बेटर नॉट टू डू अ बायोप्सी एंड गो फॉर अ सर्जिकल इंटरवेंशन। ठीक है सर। जी सोना, These are the these are the multiple axial and coronal images of CT abdomen post contrast study at corticomedullary phase. There is right kidney appears normal. It is showing normal enhancement. However, the left kidney shows reduced enhancement compared to the right. And there is mildly dilated extra renal pelvis is also noted. No calcification is seen. The ureters appears mildly dilated. The cause. please pause. There is an enhancing soft tissue density mass lesion is noted at the left UVJ, which is causing the obstructive uropathy proximally. So the findings are suggestive. Sona, can you hear me? जी सर। थोड़ा सा पॉज दें, आई हैव टू अटेंड दिस इम्पोर्टेंट कॉल। अच्छा हाँ, क्या क्या किया उन्होंने, बना दिया है? हाँ अच्छा, ठीक है। ठीक, वीकेंड पे आएगी वरना तो उसको ले आना, यहाँ पे लाके करा लेना। हाँ चलो। किसके लिए? सक्सेशन के लिए? हाँ वो अच्छा चलो ठीक है, वो तो अप्लाई कर देंगे बाद में, या कर देना तुम। चलो ठीक, ओके ओके। जी सोना। So this there is an enhancing soft tissue density mass near the left UVJ, causing mild obstructive uropathy proximally. And there is no any lymphadenopathy seen, and the retroperitoneal structures. Liver appears normal,
Findings are suggestive of neoplastic bladder growth, likely transitional cell carcinoma with mild obstructive uropathy in left side. So for further evaluation, ना आपने ये कहा था ना renal pelvis is dilated. जी सर. उसके बाद ये ureter भी dilated है. जी सर. यही ureter यहाँ नजर आ रही dilated. जी. So the hypo enhancement या less enhancement of the left kidney is due to सही ऑब्स्ट्रक्टिव वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्रोनिक चेंजेस हो गई तो नहीं chronic changes नहीं obstructive nephropathy में होता ही है because of the increased intravenous pressure जी perfusion compromised या the excretion is compromised as compared to the normal side. So obstructive uropathy में this is one thing. There is nothing wrong with the kidney otherwise. अगर ये obstruction को relieve कर दें तो ये normal enhancement show करने लग जाएगी. जी सर. ठीक है. An important thing to be. तो ना आप लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम किस तरह का है? इज इट फ्री फॉर एवरीबॉडी और व्हाट? नहीं फ्री नहीं है. फ्री नहीं. जी. Do you have government hospitals or all hospitals are private? गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट ज्यादा है गवर्नमेंट से ज्यादा. पर फ्री नहीं है गवर्नमेंट भी. दोनों में फ्री नहीं. राइट. डॉक्टर आयशा जी पूछे. सर ये जो आपने लेस एनहांसिंग की रीजन बताई ऑब्स्ट्रक्शन में वो सर प्लीज रिपीट कर दें. जब कोई यूरेटर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए या एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती जैसे ग्रोथ ने कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया तो वो वाला जो किडनी है ना उसमें जब इंट्रारेनल प्रेशर इंक्रीज करता है तो उसकी जो परफ्यूजन है वो कम हो जाती है. जब परफ्यूजन कम होती है तो जाहिर है कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी इन्हेंसमेंट जो है दूसरी किडनी की निस्बत थोड़ी नजर आती है. इफ यू रिमूव द obstruction एंड डू अ सीटी स्कैन अगेन तो इन ऑल हाँ अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए तो जाहिर है वो किडनी जो होगी आहिस्ता 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 अपना फंक्शन लूज कर जाएगी. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. अभी हाइड्रोनेफ्रोसिस भी कुछ खास नहीं हुआ हुआ. जस्ट द यूरेटर इज ऑब्स्ट्रक्टेड. यानी जो टाइम पीरियड है इस पेशेंट का वो ऐसा है कि यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है. हाइड्रोनेफ्रोसिस अभी उस तरह से स्टैब्लिश नहीं हुआ लेकिन चूंकि यूरिटरी ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है और उसकी वजह से इंट्रावेनस प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो परफ्यूजन लो हो गई. ओके सर थैंक यू. अगर यही चीज बहुत देर तक स्टैब्लिश रहेगी इसको रिलीफ नहीं दिया जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ने की वजह से इस किडनी का फंक्शन पुअर होता चला जाएगा. देयर माइट कम अ टाइम कि ये का फंक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इतना लो हो जाएगी इसकी कोई यूटिलिटी ना रहे. तो इसीलिए जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्टेड किडनी नजर आती है मॉडर्न डे प्रैक्टिस में यूजुअली दे विल आस्क अस टू पुट इन अ कैथेटर अगर उसकी सर्जरी करने में थोड़ा टाइम है. पीसीएन करवाते इसीलिए हैं कि उसकी जो एक्यूट सिचुएशन है ऑब्स्ट्रक्शन की उससे रिलीफ मिल जाए ताकि किडनी को सेव कर लिया जाए. तो ये जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उसे करने में हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा हो. मिसाल के तौर पे लेट से उसको प्लान करना है या उसका क्रिएटिनिन ठीक नहीं है या उसके रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम है. हॉस्पिटल की लिस्ट ऑपरेशन लिस्ट इतनी लंबी है कि उसको इमीडिएटली एंटरटेन नहीं किया जा सकता. तो ऐसे पेशेंट्स में ये करते हैं कि पीसीएन करके छोड़ देते हैं अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए. अब इस केस में तो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नहीं हुआ पहले ही पिक हो गया तो इसका तो ये है कि इट शुड बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल. हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनीज में जो हम पीसीएन डालते हैं उसके बाद फिर जब उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है तो वी रिमूव द पीसीएन एंड नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन इज रिस्टोर्ड. But I personally have not seen this thing happening as I am describing. The majority of the times, हमारे यहाँ especially हमारे मुल्क में या countries like ours जहाँ पे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे पेशेंट जब तक आता है ना पीसीएन वाले के पास तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम देयर इज हार्डली एनी
चांस ऑफ कंप्लीट रिकवरी। तो पीसीएन बस सिर्फ इसलिए होता है कि जो उसके बकिया दिन रह गए वो जरा आराम से गुजर जाए। हालांकि पीसीएन करने से लाइफ की क्वालिटी तो बहुत इम्प्रूव नहीं होती, थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन बैग्स कैरी करना इज अ बिग न्यूसेंस। नहा नहीं सकता क्योंकि बैंडेज अगर ढीली हो जाए तो पीसीएन लूज होने का अंदेशा होता है। तो नॉट अ गुड थिंग। बस वही है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस डिजीज प्रोसेस, तो कुछ जैसे भी सिचुएशन आती है उस हिसाब से हैंडल किया जाता है। एंड द रोल ऑफ अ रेडियोलॉजिस्ट इज टू communicate with the clinician to decide the best course of action. उसके लिए मैं जैसे आपसे कहता चला आ रहा हूँ कि एक वादा अगर आप लोग मेरे से कर लें तो मैं आप लोगों का बहुत मशहूर होऊंगा। दायां हाथ उठाए, मैं वादा करता करती हूँ, बोले। मैं वादा करती मैं हूँ। वादा करती हूँ हाँ, कि मैं अपनी रिपोर्ट के आखिर में प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली आइंदा नहीं लिखूंगी, लिखूंगा। कि मैं अपनी रिपोर्ट के आखिर में प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली नहीं लिखूंगी। बस आपने आप लोगों ने मुझसे ये वादा कर लिया है, नोबडी इज गोइंग टू राइट दिस सेंटेंस, चाहे सर कोई भी कहीं है। जरूरत पड़ गई तो हाँ, कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी नहीं जरूरत होती ही, पड़ेगी। जरूरत कभी नहीं होती। ये एक गलतुल आम ख्याल है, जैसे कि गलतुल आम ख्याल होता है ना चीजों के बारे में कि बस वो एक गलत बात चल पड़ती है और भेड़ चाल में सब लोग कर रहे होते हैं। यू डू नॉट हैव टू राइट प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। मैंने कभी नहीं लिखा, मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक नुकसान। जब से मैंने रेडियोलॉजी शुरू की मैंने कोरिलेट क्लिनिकली नहीं लिखा। अभी इस उम्र को पहुंचा हूं ना, 2001 में मैंने पार्ट 2 अगर कर लिया था तो उससे पहले भी मैंने कभी कोरिलेट क्लिनिकली नहीं लिखा। तो पता नहीं ये जुमला मुझे कभी भी मुनासिब नहीं लगा था। इवन व्हेन आई वाज नॉट अ fellow of radiology, I was just a diploma holder in army. Even then, I never used to write please correlate clinically. I would just give my opinion and own it. अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, एक दफा एक बहुत सीनियर ऑफिसर की रिपोर्ट मैंने लिख दी, मुझसे बड़ा इंसिस्ट किया गया कि इसको चेंज करें आप, ये ठीक नहीं है, इससे ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैंने कहा नॉथिंग डूइंग, मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन रिपोर्ट चेंज नहीं करूंगा। अगर मेरे से ये गलती हुई तो इट शुड स्टे द वे इट इज। कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिकॉज आई एडमिटेड यस आई हैव रिटन इट एंड माय इंटरप्रिटेशन वाज दिस व्हिच टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग। फाइन, अगर आपके ख्याल में आई एम अ बैड रेडियोलॉजिस्ट, नॉट अ गुड ऑफिसर, तो आप निकाल दें फौज से मुझे। अदरवाइज दिस रिपोर्ट स्टेज एज सच, or I have owned to the mistake, and if you want to punish me for this honest interpretation of a report, so I'm ready to do that. कुछ भी नहीं हुआ। Do not ever be afraid. खौफ की जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, क्योंकि खौफ तो उस आदमी को होता है ना जिसके पास अल्लाह मियाँ ना हो, या उसका भगवान ना हो, या उसका अलोहा ना हो, या उसका जीसस ना हो। Once you are believing in an entity which you consider your creator, who is always going to take care of you, तो फिर किस बात का खौफ? ठीक है ना, खौफ ज्यादा नहीं होना। खौफ के साथ जिंदगी गुजारना जो है ना, उसमें कोई लुत्फ नहीं है। ये भी मैं नहीं कह रहा कि आप कुएं में छलांग मार दें, वो गधापन कहेंगे, खौफ नहीं कहेंगे उसको। तो डोंट कमिट सुइसाइड, बट ओवर एडवेंचरस भी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरने की भी जरूरत नहीं। डरना और ओवर एडवेंचरस होने में बड़ा फर्क है। जितने भी बहादुर गुजरे हैं दुनिया में, जब उनसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, वो यही कहते हैं कि नहीं, डर नहीं लगता, लेकिन अगले आदमी को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हम केयरफुल रहते हैं। आप केयरफुल हों, तो डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा जी, सोना के बाद किसकी बारी थी? निज़ाम मेरा ख्याल है नीचे गई है, वॉशरूम में है या कहाँ है? हेलो।
आप लोगों को निशा ने जो मैसेज किया है कि किसके सोना के बाद किसकी टर्न है? जी सर, मेरी बारी है सर, मेरी बारी है। सुभाष। जी डॉक्टर सुभाष, आइए बोलें। जी सर जी। जी सर, contrast enhanced CT scan of abdomen, axial, sagittal and coronal sections. There is evidence of mild dilatation of right pelvic ileal system noted. There is evidence of fat standing around the right proximal ureter, and to the Sir, there is fat standing into the right perinephric region and right paracolic gutter region, and there is this hypoenhancing area noted into the right flank region below the kidney onto the coronal sections, coronal and sagittal sections. There is some fat density in it as well. So this is probably encasing the right ureter, resulting in dilatation. The left kidney is normal. There is no any lymphadenopathy in parietic region. So what is the diagnosis in this particular patient? What is this patient suffering from? Sir, एक्सियल इमेज में इतना अच्छा अप्रिशिएट नहीं हो रहा। नहीं, ये क्या चीज है? ये जो स्पाइनस प्रोसेस के दोनों तरफ क्या चीज होती है? जी सर, ये पैरास्पाइनस मसल्स हैं। इरेक्टर स्पाइनी ना, इरेक्टर स्पाइनी, पैरास्पाइनी जी स्पाइन के साइड पे होते हैं ना, ये इरेक्टर जी सर, स्पाइनी। इरेक्टर स्पाइनी मसल्स हैं। इरेक्टर स्पाइनी, अब इस इरेक्टर स्पाइनी में देखें ना कि राइट साइड पे यहाँ पे ये कोई चीज है जो स्पाइन के पीछे तक मसल्स के गिर, जी सर, इसमें यहाँ पे भी राइट साइड पे नजर आ रही है आपको, यहाँ पे भी कुछ राइट फैट साइड पे डेंसिटी भी है सर। कोई लाइपो सार्कोमा नहीं हो सकता है सर। नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना मैं। तो जी सर। ये जो डेंसिटी है ये तो फ्लूइड डेंसिटी लगती है ना आपको, जैसे ये फ्लूइड डेंसिटी है। जी सर। हाँ, तो बेसिकली पेरिनेफ्रिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स या इन्फेक्टिव रीजन उसके अंदर ट्रैक करके वो इरेक्टर स्पाइनी मसल के राइट पे गई हुई है यहाँ पर, एंड डाउन स्टेप इज गोइंग इनटू दी पैराकोलिक गोटर में, जैसे आप कह रहे थे वो स्टैंड कर रही है नीचे, जो कि यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है। जी सर, यहाँ पे नजर आ रही है। तो दिस इज अ पेरिनेफ्रिक एब्सेस व्हिच इज ट्रैकिंग डाउनवर्ड्स भी, और पोस्टीरियरली इरेक्टर स्पाइनी मसल के राइट पे यहाँ पर आ रही है, बट इट इज नॉट gone up to the skin surface, it is staying within the subcutaneous tissues over here. लेकिन ऑब्वियसली जो लेटरल एब्डोमिनल मसल है उसको उसने क्रॉस कर लिया है और सबक्यूटेनियस टिश्यू आ गई है राइट साइड ऑफ द रेक्टल स्पाइन। बाकी किडनी जो है इट इज प्लेस्ड एंटीरियरली और थोड़ी सी सोलन लगती है एज कम्पेयर टू द अदर साइड। हाउएवर हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत थोड़ा सा है, और वो वजह ये कि पेरिनेफ्रिक एब्सेस प्रॉक्सिमल फ्लूइड को जरूर अफेक्ट करेगा। जी What is the role of pathologist? Sir, we can aspirate the abscess if it is significant to be aspirated and followed by antibiotics. और एक ऑप्शन ये भी होती है कि आप इस जगह के ऊपर इसमें ड्रेन डाल दें कि अगर पस मतलब यानी रिस्पॉन्स होने में टाइम लगता है तो अगर दोबारा पस बनती है तो वो निकलती रहेगी, वरना खाली एस्पिरेशन में एक चांस ये होता है कि एंटीबायोटिक जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती दी इनर वॉल ऑफ द एब्सेस कैविटी, तो एट टाइम्स वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है।
कैथेटर डालने का, इसमें ड्रेनेज कैथेटर, इनड्वेलिंग ड्रेनेज कैथेटर जो पिक टेल कैथेटर है वो डाल के अगर आप छोड़ दें, बैग लगा दें उसके साथ, द एडवांटेज इज दैट इवन इफ देर इज यानी इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक्स, तो ये पस अगर इसमें बनेगी तो इट विल नॉट स्टे हेयर, इट विल कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द ड्रेन, और एंटीबायोटिक इस दौरान चलती रहे. वंस देर इज नो पस कमिंग आउट इन द यूरिन बैग जो उसके साथ अटैच किया हुआ है, 3-4 दिन तक वो नहीं आता, पेशेंट बेहतर महसूस कर रहा है, एफेब्राइल हो गया है, टीएलसी उसका डाउन हो गया है, देन यू कैन रिमूव द ट्यूब. अदरवाइज सिंपल एस्पिरेशन के बाद एक चांस जरूर रहता है 50-50 कि वो एंटीबायोटिक को काम करने में देर लग रही है और इस दौरान में दोबारा पस बन गई. जब दोबारा पस बन जाती है तो पेनिट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक इनटू द एब्सेस कैविटी और कम हो जाती है, तो फिर यानी एक तरह से वो रिकरेंट एब्सेस ही रहती है. तो अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी का इशू ना हो तो इट इज ऑलवेज बेटर टू प्लेस इंडवेलिंग कैथेटर इन सच एन एब्सेस जो कि राइट पैरागॉर्डिक कैथेटर में जा रही, तो उसको इंफीरियर मोस्ट पार्ट यही है, इसके बाद तो वो खत्म हो गई. यहाँ आप इसके अंदर ड्रेन डाल के आप इसको छोड़ दें, एंटीबायोटिक चलते रहें. वंस द टीएलसी इज नॉर्मल, patient is afebrile and there is nothing coming out of the tube for 3-4 days, then you can easily remove it. सुभाष के बाद सुभाष आपके next turn. जी sir. These are the plain and post contrast images of CT abdomen taken at the level of liver and proximal kidneys. There is evidence of enhancing mass lesion in right suprarenal region, probably arising from right adrenal gland. This is showing enhancement onto the arterial phase, and this is closely abutting superiorly the liver and medially IVC, and there is surrounding fat stranding. So the remaining visceras are normal. This is showing washout on delayed images. So this is likely neoplastic lesion, epicenter onto the right adrenal gland. We will compare the absolute and delayed washout. आपने इसको बताया नहीं था कि ये डायनामिक कंट्रास्ट स्टडी है. जी सर, डायनामिक कंट्रास्ट नहीं, ये कहा नहीं फेज है सर, प्लान आर्ट्रियल एंड डिलेड फेज है सर, प्लान आर्ट्रियल एंड डिलेड फेज है. सो दीज फेजेस कैन, जी सर, नहीं, प्लेन आर्टेरियल पोर्टल वीनस एंड डिलेड फेज 4 है ना, 4 रोज हैं, तीनों आइडेंटिकल इमेजेस हैं. तीनों आइडेंटिकल हैं मगर फेजेस डिफरेंट है. पहला प्लेन है, सेकंड इज आर्टेरियल, थर्ड इज पोर्टल वीनस एंड फोर्थ इज डिलेड. जी सर. इट्स अ डायनामिक स्टडी फॉर विद एड्रीनल प्रोटोकॉल. जी सर. ये भी आपने बताना है मुझे एग्जाम में कि दिस इज अ डायनामिक स्टडी टू इवैल्यूएट द एड्रीनल, इट इज नोन एज द एड्रीनल प्रोटोकॉल. अच्छा जी, बताएं फिर इसमें क्या डिसीजन है आपका इसका. सर दिस इज एनहांसिंग राइट एड्रीनल मास. That is not showing any calcification onto the plan scan, but there are some hypodense elements in it suggestive of fat inside it, but it is giving good enhancement on arterial phase and washout on delayed phase. So we will, based on these images, we will calculate absolute and relative washout of this lesion, and keeping in view the enhancement of this lesion, the possible differential of pheochromocytoma if there is a hypertension developing in the patient. The other possibilities are okay, sir. This the keeping with the enhancement and local relation, this could be adenocortical carcinoma, and the कैसे बताएंगे कि ये भी नहीं है malignant है. सर एक तो इसकी इन्हांसमेंट ज़्यादा है, साइज ज़्यादा है, लोकल चीज़ों को उसने सर फैट प्लेन्स लॉस हो रहे हैं सर, इस वजह से ये एग्रेसिव लुकिंग लीजन लग रहा है. तो मोर इन फेवर ऑफ कार्सिनोमा. नहीं, मोर इन फेवर को गलत कह गए ना. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे प्लूरल डिफ्यूजन है और पल्मोनरी मेटास्टेसिस पड़ा हुआ है. ओह आई सी. ओके ओके सर, आई बेस्ट. अब तो कोई शक नहीं रहा ना. जी सर. नेक्स्ट तकदीस रजा. जी सर. These are multiple post contrast CT abdomen.
तकदीस रुक जी जाएगा। सर, जी सर। जी नायब। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अभी एड्रीनल कार्सिनोमा वाला, अगर इसमें मेटास्टेसिस ना हो, जैसे इसमें फैट डेंसिटी आ रही है और वॉश आउट भी दे रहा है, तो हम इसे एडिनोमा वाली साइड पर लेकर जा सकते हैं? कहाँ है फैट डेंसिटी? सर ये हाइपो जो अंदर एरियाज आ रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज फैट डेंसिटी? सर ये जो पोर्टोविनस फेज है, लास्ट इमेज सर, इसमें काफी हाई। जी इसको आप फैट कंसिडर कर रही हैं? सर मुझे हाइपो लग रहा है, अगर ये फ्लूइड है तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर ये वो हाइपो तो है। फ्लूइड डेंसिटी और फैट डेंसिटी का डिफरेंस क्या होगा? सर वो मिसेंट्री से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मेसेंटेरिक फैट कहीं नजर आ रही है, जैसे ये पड़ी हुई है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे फैट थोड़ी सी, जी थोड़ी इधर सी भी है। मेसेंटेरिक फैट है, तो ये तो उससे ज्यादा वो है ना, तो ये फ्लूइड डेंसिटी होगी ना। ठीक, थैंक यू सर। तकदीस। जी सर। Multiple axial coronal and sagittal sections of post-contrast CT abdomen showing right kidney is normal. Right adrenal gland and right kidney appears normal with normal shape and no solid cystic lesion. Left in the left renal fossa, I can appreciate a large, well-defined, heterogeneously enhancing solid mass lesion with central non-enhancing necrotic area. It is centered in the left kidney with the left renal parenchyma appreciated along the margin of the lesion. Left adrenal gland could not be appreciated in provided images. Bladder appears normal. So to conclude my findings of enhancing left renal mass necrotic mass lesion, this is a likely neoplastic etiology with the rim of enhancement of normal renal parenchyma, RCC. Today is the 5th day. RCC बस ये आपकी complete हो गई report? Further, no sir. Do you think the surgeon is going to be happy with this report? No, sir. Further, for the osseous, to comment on the visualized bones, I would like to see the bone window. Visualized thoracic cavity shows a soft tissue deposit in the right thoracic cavity adjacent to the vertebrae, likely deposit. The and the abdomen. किस image की Sir, बात कर रही हैं? first, sir, liver के साथ नीचे आ रहा है. First, बिल्कुल first row में first segment. That's the first one. Left side पे. So ये सही है. तो ये तो स्पाइन से बहुत दूर पड़ा भाई, तो लंग के बेस में एक रीजन है ना इसको। सर मैंने सर thoracic cavity. जी सर लंग में. इस्तेमाल करेंगे आप thoracic cavity कहेंगे तो मैं आपको कैसे कंसल्टेंट बनाऊंगा? जी सर मेरा लंग हाथ लर्जेगा, लेफ्ट. ये आपको कंसल्टेंट डिक्लेयर करते हुए मेरा हाथ लर्जेगा अगर आपने thoracic cavity में लीजन करी। जी सर, सॉरी सर. राइट लोअर लंग. राइट लंग का लोअर लंग. posterior basal segment कहलाएगा जी ना। सर, आपने पोस्टरोलैटरल बेसल सेगमेंट. पोस्टरोलैटरल तो नहीं होता, posterior basal segment होता है। पोस्टरोलैटरल कह दिया आपने तो फिर मेरा सर हाथ लर्ज। तो ये थोड़ा लैटरल ही है, तो फिर ये नहीं लैटरल आएगा ना पोस्टीरियर तो. जाके लेटरल होगा, यहाँ पे ये पोर्शन लेटरल होगा, ये एंटीरियर होगा, ये जी पोस्टीरियर। सर, ठीक. इस जगह पे तूने दायरा भी, ये तुम बहुत नीचे चले गए ना। जी सर. अगर आपको कहना ही है तो फिर आप ये कह सकती हैं कि जी इट मे बी एट द बाउंड्री ऑफ द posterior basal जी सर, जी सर, एट द जंक्शन ऑफ lateral and posterior segments of the. posterolateral basal segment is wrong for नहीं the होता. यस सर, नहीं होता. हाथ लर्जेगा। जी सर, सॉरी. In the abdomen, the para-aortic location, I could appreciate
area of a few prominent lymph nodes in the on the right paraortic location. Few prominent lymph nodes लिखते हैं या So enlarged lymph nodes, which appears to be matted together. जी, तो अगर आप लिखना होगा तो आप उसका साइज मेजर करके कहेंगे जी कि सर, साइज जी सर, प्रोमिनेंट साइज lymph node कोई वैल्यू है? सर प्रोमिनेंट वैसे हम रिपोर्टिंग में लिख देते हैं कि अगर वो बॉर्डर लाइन हो साइज फॉलोअप के लिए क्यों लिखते हैं प्रोमिनेंट lymph node जब आप मेजर करके बता सकते हैं कि ये किस साइज का है? सब सेंटीमीटर तो enlarge नहीं कहलाएगा, और अगर जी सर, सेंटीमीटर अगर बॉर्डर लाइन है तो आप कहें कि जी इसकी इतनी मेजरमेंट है, इट इज लेस देन इनलार्जमेंट, तो आप उसकी मेजरमेंट लिख के बताएंगे। प्रोमिनेंट लिम्फ नोड जो है वो वही चीज है जैसे प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। जी सर, आप कमिट नहीं कर रहे हैं कि ये इनलार्ज्ड है या नॉर्मल साइज्ड है। आप ये कह सकते हैं कि इट अपीयर्स राउंडेड विद लॉस ऑफ फैटी हाइलम। यस सर, व्हिच पॉइंट्स राउंडिंग टुवर्ड्स, लॉस, हाँ, तो वो आप कह सकते हैं। मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी। प्रोमिनेंट लिम्फ नोड जो है वो मुनासिब वर्ड नहीं है। जी सर, प्रोमिनेंट हाइलम मुनासिब वर्ड नहीं है। यस सर। अच्छा, तो आपने लिवर की मेट्स देखी इसके अंदर? जी सर, सेगमेंट 6 में एनहांसिंग लियन, रिंग एनहांसिंग लियन आ रही है फर्स्ट। जी सर, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। सर सेंट्रल नेक्रोटिक पेरिफेरली रिंग एनहांसिंग लियन इन सेगमेंट 6 ऑफ द लिवर। उसके बाद पेशेंट के आरसीसी के पेशेंट में चलेंगे तो मेट आ गई, एक लंग में आ गई, एक लिवर में आ गई। जी सर, लेकिन ऑपरेट करेंगे ये लोग कि नहीं करेंगे? सर इसके लिए हमने इसकी वास्कुलर इन्वॉल्वमेंट देखनी है और तो आप सर देखेंगे या मैं देख के बताऊंगा? नहीं सर, इसमें जो राइट रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स, दीज आर these are supplying the renal lesion. However, aorta के साथ इसका intact interface है, 90 degree circumferential contact है with lymph node, but the primary lesion is away from the aorta, and right renal artery is involved in its proximal part by this mass lesion. Superiorly, pancreas. रेनल वेन की इन्वेजन देखनी होती है, फिर देखना जी होता है सर, कि जो वेन में थ्रोम्बस है वो इनहांसिंग है कि नॉन इनहांसिंग है। अगर नॉन इनहांसिंग है तो उसको ब्लाइंड थ्रोम्बस कहते हैं, जिसको आसानी से निकाला जा सकता है। अगर इनहांसिंग थ्रोम्बस है रीनल वेन में तो वो ट्यूमर थ्रोम्बस है। अगर तो वो आईवीसी से पहले पहले खत्म हो रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आईवीसी में जा रहा है तो फिर उसको ऑपरेट करने में मुश्किल पेश आती है। तो उसमें ये होता है कि इफ देयर इज अ distance of 2 centimeter before the IVC enters into the liver, तो यहाँ पे वो क्लैंप लगा सकते हैं और उसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर थ्रोम्बस जो है वो लिवर के सब्सटेंस के अंदर तक एक्सटेंड कर गया है तो फिर यहाँ क्लैंप नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए फिर ऑपरेट नहीं किया जा सकता। यस सर। सर ये जो इमेजेस जी, हैं इनमें मुझे रिनल वेन के अंदर थ्रोम्बस पे कोई कमेंट नहीं हो पा रहा मेरे से ना, मुझे ये एग्जैक्टली रिनल वेन ये की। रीनल वेन है ओके और सर, ये रीनल वेन जा रही है ये आईवीसी आईवीसी, के साथ। और यस ये सर, आईवीसी थ्रोम्बस नजर आ रहा है। आईवीसी में थ्रोम्बस आ रहा कैसा है। इमेज, और कैसा इमेज दिखाऊं आपको? जी सर। कैसा इमेज चाहती हैं सर आप? पे लिखा जी हुआ सर, हो रीनल? मुझे ये ना फेजिक फ्लो लग रहा था क्योंकि ये फर्स्ट सेगमेंट में भी आ रहा है, बिल्कुल जो फर्स्ट रो है वहां पे भी आईवीसी में ये आ रहे हैं एरियाज ना, तो मैं इसको फिजिसिटी की उस पे लेकिन ये इमेज दिखाया इसीलिए गया है कि जी इसकी सर, कंटिन्यू दिखाई जा रही है। जी सर। तो ओवरऑल आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए इस पे? पुअर। तो नहीं मेरा तो पुअर, यही हाँ नहीं पुअर तो जरा ज्यादती कर दी, एडिक्वेट का वर्ड यूज होगा। गुड नहीं हो सकता, एक्सीलेंट नहीं सर, हो वो सकता। एडिक्वेट उसी में आ जाता है ना सर पे। नहीं, एडिक्वेट पुअर में तो उस वक्त आता कि जब आप तबाही फेर देती ना, जिसपे मैं सर पकड़ के बैठ जाता। जी तो सर, ऐसा नहीं, आपने एडिक्वेट कहा लेकिन एडिक्वेट इज नॉट गुड इनफ, राइट? यस सर, यस सर, बिल्कुल। नेक्स्ट, जवेरिया आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am presented with plain and arterial phase of the
CT pelvis. मैं आपकी आवाज नहीं सुन सकता, माइक्रोफोन पास करें। जी सर। नहीं आ रही है आवाज। सर अब आ रही है? और नजदीक करें माइक्रोफोन। अ, उसका वॉल्यूम बढ़ा दें। माइक्रोफोन के अंदर एक वो लगा होता है ना बटन, जिससे उसका वॉल्यूम जी सर घटाया इसको बढ़ाया कर जा रहे सकता हैं। है। जी जी सर अब बढ़ाया, अब आ रही है आवाज? जी, अब आना शुरू हो गई है। जी आदाब जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर दिस इज वालेकुम। a plain and a plain and arterial phase study नहीं, CT एक मिनट, pelvis. एक मिनट देखिए ना, आपने कहा प्लेन के बाद आर्टीरियल स्टडी कहने की क्या जरूरत है? आप कहती हैं प्लेन एंड कंट्रास्ट एनहेंस्ड, ओके है ना? जी सर। आपको किडनी में क्या लगता है कि ये आर्टीरियल फेज में किडनी की वाली एनहेंसमेंट है या ये पोर्टल वीनस फेज वाली की एनहांसमेंट है किडनी की? सर ये पोर्टल वीनस फेज वाली है। हाँ बेटा कॉपी को मुझे डिफरेंशिएशन फिर पंगा ना लाया करो ना। इफ यू कैन वेरी इजीली से कंट्रास्ट एनहेंस्ड, बस काफी है। हो सकता है मैं आपको पूछूं ही ना कि आगे ये आर्टीरियल है कि पोर्टल वीनस है। आर्टीरियल कह के आपने अपने आप को फंसा लिया। सो आई कीप ऑन रिपीटिंग माई सेल्फ, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। ठीक है। चलिए अब बोले। Sir, on the provided images, I can appreciate that uh, uh, that non a non-enhancing a the relatively non-enhancing area is seen in the left kidney. Uh, जी sir. In the left kidney and also this this is seems to be tracking into the left renal vein. Mm, and sir, air locule is seen in the urinary bladder. Sir, right kidney shows a simple cyst, otherwise it's normal. So sir, ये RCC with renal vein thrombosis. No, सर सॉरी, इसको यहीं से करेक्ट करना है। तो सर ये लेफ्ट किडनी के अंदर जो नॉन इनहांसिंग एरिया आ रहा है, इसके अंदर एयर स्टैक्स भी हैं। तो सर ये रीनल एब्सेस हो सकती है, बल्कि है। देखिए आप कंप्लीट करें ना अपनी डिस्क्रिप्शन। बस खत्म हो गई यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन या आगे कुछ कहना जी चाहेंगे आप? सर, ये मुझे ना लेफ्ट रीनल एब्सेस लग रही है ये। ठीक है, ठीक है, फिर आगे। आगे सर इसका फिर इसका एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होगा और आईवी एंटीबायोटिक्स होंगे और सर तो ये आपके ख्याल में पेशेंट ऑफ रीनल एब्सेस है? जी सर मुझे सही सही सही। अच्छा, तो ये एयर जो ब्लैडर में नजर आ रही है, ये कहाँ से आई है? सर जो ब्लैडर की एयर है सर, या तो उसकी कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है या सकते हैं या सर ये कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंटेशन तो नहीं लग सर ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन का तो कोई एलिमेंट नहीं मुझे मिल रहा नहीं, इस ये तो वजह पूछो से कि है एयर कहाँ से आई। सर भाई वो जी एम्फाइसीमेटस पाइलाइटस है मैं ना, ओके एम्फाइसीमेटस पाइलाइटस है, ठीक है सर। उधर से एयर जो थी वो ट्रैक करके नीचे ब्लैडर में आ गई। हाँ एब्सेस तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही इसमें। पाइलोनेफ्राइटिस में किडनी की इन्वॉल्वमेंट है, हाइपो इंटेंस। देखे ना, ये पूरा का पूरा रिम इनहेंस कर रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा कॉर्टिकल सब्सटेंस यहाँ पे सिर्फ ये जगह इनहेंस कर रही है। सामने वाला जो किडनी का पोर्शन है वो उस तरह से इनहेंस नहीं कर रहा। तो ये दिस इज इन्वॉल्व इन इन्फेक्शन, नेफ्राइटिस हुआ हुआ है यहाँ पे। और ये जो रीनल पेल्विस में एयर पड़ी हुई है, या केलिक्स जो भी डायलेटेड पेल्विक एलिसियल अच्छा सिस्टम है उसमें एयर पड़ी हुई है, उसके सब्सटेंस में एयर नहीं नजर आ रही, सिर्फ वो हाइपो इनहेंसिंग है। सो दिस मीन्स कि दिस इज एम्फाइसीमेटस पाइलाइटस और उसके साथ ये जाए। अब इसको कैसे हैंडल करेंगे हम? रेडियोलॉजी वाले कैसे हैंडल करेंगे इस पेशेंट को? सर इसके या चलो, यूरोलॉजिस्ट सर्जिकल कैसे हैंडल करेगा इस पेशेंट?
सर इसकी परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर देंगे और बाकी इसको आईवी एंटीबायोटिक्स पे डील करेंगे। Yes, that is the correct treatment these days ना, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इस पेशेंट को अब आजकल के दौर में फट करके तो उसको सर्जरी कर दें। सर्जरी वर्जरी अब नहीं करते। सबसे पहले हैवी हैवी एंटीबायोटिक्स, और अगर अवेलेबिलिटी हो तो ये पीसीएन जैसे ही डलेगा इसमें अच्छा, और ये पस ड्रेन आउट होगी और आईवी एंटीबायोटिक्स शुरू होंगी, तो 3 तारीख को पेशेंट जो है वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में स्ट्रेचर पे डाल के लाया गया, एंड 5 तारीख को पेशेंट केम वॉकिंग बैक फॉर इवेल्युएशन। जी सर। क्योंकि 3 तारीख को मैंने पीसीएन किया, उसको उन्होंने आईवी एंटीबायोटिक्स कर दी थी, और वो 5 तारीख को शी केम वॉकिंग स्माइलिंग, जबकि वो सेमी कॉन्शियस आई थी स्ट्रेचर पे। तो जितना काफी काफी ज्यादा एमएल खून बढ़ गया था मेरा, हीमोग्लोबिन एकदम मेरा बढ़ गया था। नेक्स्ट, इसी की बारी है नेक्स्ट। Sir, this is the plain CT KZ, axial and the coronal images in which I can appreciate that obstructing calculus is seen in the left renal pelvis with uh, uh, with dilatation of the left pelvic system uh, um, uh, along with the perinephric fat standing. Uh, Renal parenchyma is distorted. It's a case of xanthogrammatic pyelonephritis. Uh, the right kidney is normal. सर यही इसकी डायग्नोसिस है। जी, क्या बना? सर xanthogrammatic pyelonephritis। आपने इसको ट्रीट कैसे किया है? सर इसकी सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी होगी। हाँ जी। ज़ैंथोग्रानुलेटस पायलोनेफ्राइटिस की सर्जरी होती देखी है आपने कभी? ज़ैंथोग्रानुलेटस पायलोनेफ्राइटिस में जो इन्फेक्शन है होती है या नहीं होती? सर नहीं, इन्फेक्शन नहीं होती इसमें, वो लिपिड लेयर्ड मैक्रोफेजेस होते हैं, इन्फेक्शन नहीं होती। जी जी ठीक है। जो ऑब्स्ट्रक्टेड एलिमेंट है यहाँ पे जैसे ये पड़ी हुई है, तो ये क्या चीज है? ये फ्लूइड इंटेंसिटी रिम एनहांसिंग जो पड़ी हुई ये क्या है? ये सर यहाँ पे ये सर ये इसमें ये फैट होती है और सारा आगे फैट तो मौजूद है, फैट तो बिल्कुल है, और कैलकुलाई भी मौजूद हैं, लेकिन ये जो है ये क्या चीज है? ये सर ये फ्लूइड है ना? हाँ जी। इस फ्लूइड के अंदर जब ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लूइड होता है तो मोस्टली ये क्या होता है? इन्फेक्टेड होता है। जहाँ भी बॉडी में हमारे ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसके पीछे पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन रहती है। अगर इस पेशेंट का टीएलसी रेज्ड होगा तो यूरोलॉजिस्ट इसको ऑपरेट नहीं करेगा। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ही इन्फेक्टेड किडनी पे ऑपरेट करते हैं आप, उसके बाद उसका वुंड जो है वो हील नहीं होता, उसमें से पस आती रहती है। और ज़ैंथोग्रानुलेटस पायलोनेफ्राइटिस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है? जैसे ही आप उसको खोलते हैं ना तो फिर आपको फैट, किडनी वाली और नॉर्मल फैट पता नहीं चलती, आप उसकी आउटलाइन नहीं तलाश कर सकते कि कहाँ सर्जरी शुरू करें और कहाँ सर्जरी खत्म करें। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स? सर परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी होगी इनमें भी। पहले परक्यूटेनियस नेफ्रोस्टमी कर ली हमने, उसका टीएलसी डाउन हो गया और फेब्राइल हो गया, एंटीबायोटिक्स हमने दे दी आईवी उसको 10 दिन तक, और ओरल उसके बाद मजीद 1 हफ्ते तक। पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। अब ऑपरेट करेंगे हम। सर फिर इसके डीजे स्टैंड डाल के इसकी ऑब्स्ट्रक्शन को आप तेज तेज ऊंचा बोलें जरा। सर डीजे स्टैंड डालेंगे। ये डीजे स्टेंट तो डलेगा ही नहीं ना, क्योंकि किडनी ऑब्स्ट्रक्टेड है, इतना बड़ा कैलकुलस नजर आ रहा है आपको रीनल पैल्पिटेशन, डीजे स्टेंट कैसे पहुंचेगा यहाँ? सर आ रहे वो, हाँ सर वो फिर ब्रेक
नहीं जी फिर उसके बाद जब नॉर्मल हो जाएगा तो सर्जरी कर देंगे। मगर सर्जरी में पता कैसे चलेगा कि कहाँ नॉर्मल फैट है और कहाँ किडनी की एबनॉर्मल फैट है? नजर नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत सारा एक अजीब वो बकौल यूरोलॉजिस्ट के गड़संबा बना हुआ होता है अंदर। टिश्यू प्लेन्स का पता नहीं चलता कि कहाँ से किडनी का शुरू हो रहा है, कहाँ से नॉर्मल मेसेंटेरिक फैट है या सर रीट्रोपेरिटोनियल फिर फैट इसका है, हमें नजर नहीं टेस्ट आता। करें नेफ्रेक्टमी कर देंगे, सर फिर नेफ्रेक्टमी। सर नेफ्रेक्टमी कह रही इसमें है? कैलकुलस को रिमूव कर देंगे उसका जी सर, नेफ्रेक्टमी। इसका तो मतलब ये है कि आपको सर्जरी करनी पड़ेगी ना, तो सर्जरी इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वहां आपको रास्ता नहीं मिलेगा, फैट की वजह से आपको किडनी नजर ही नहीं आएगी। सर और उसको लिथोट्रिप्सी जी, सर लिथोट्रिप्सी कर देंगे। तो वो बाहर कैसे आएगा स्टोन? बिकॉज ज़ैंथोग्रामेटस पायलोनेफ्राइटिस को कैसे ठीक करेंगे? स्टोन तो चले आपने तोड़ दिया, अव्वल तो ये कि वो बाहर निकलने का रास्ता बड़ा मुश्किल होगा, चलें ठीक है आपने कर भी दिया। आपका क्या रोल है ऐसे पेशेंट में अगर उसकी ये किडनी है, ये किसी फायदे की है किडनी, इसको रखने की जरूरत है? नहीं सर, फंक्शन तो नहीं। फायदा नहीं है ना इसको रखने का, तो इसको इसको पेशेंट को इस खतरे से बचाने के लिए आपके पास और क्या ऑप्शन है? रेडियोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन, गाइडेंस। रीनल आर्टरी एम्बोलाइज करेंगे, ये किडनी और ये सराउंडिंग स्ट्रक्चर सब कुछ डेड हो जाएगा एंड बस दिस वोंट बी अ थ्रेट टू द पेशेंट एनी मोर। ठीक है ना? जी सर। ये डिस्कशन इसलिए नहीं थी कि ये डिस्कशन आप वाइवे में करें, ये आपकी लर्निंग के लिए थी। वाइवे में अव्वल तो ये कोई इतनी लंबी डिस्कशन पूछेगा नहीं आपसे, और ना आप कीजिएगा। मैं बीच बीच में आपको वो चीजें भी सिखा देता हूँ जो प्रैक्टिकली आपको काम आ जाएंगी बाद में, अगर याद रह गया मैं आपको। नेक्स्ट, तैयबा कौसर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। I am presented with multiple axial and coronal post-contrast CT images at the level of kidneys, which show um, that both the kidneys are um, तैयबा, which show a heterogeneous. जी 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 आपने सर। कहा कंट्रास्ट इमेज abdominal CT at the level of kidneys, जी किडनी से नीचे नहीं है? है सर, लेकिन मतलब ज्यादा जैसे किडनी वाला सेक्शन था वैसे तो नीचे भी है सर। ठीक है, हाँ जी, नीचे भी है। पेल्विस तक गया हुआ है ना? उसको- हाँ जी, पोस्ट कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन। जरूरत नहीं है ना किडनीज के लेवल को कहने की, पहले 3 इमेजेस देख के आपने बोलना शुरू कर दिया, द यूजुअल स्टोरी। जी आपने जी नेक्स्ट रो लास्ट रो को देखे बगैर आपने गुफ्तगू शुरू की थी, ऐसा ही है? जी सर। क्यों क्यों करती हैं आप ऐसी? ये क्यों मेरी नाफरमानी करेंगे आप? उस्ताद की नाफरमानी वाले करने वाले लोगों को क्या होता है? नहीं सर, नहीं करेंगे। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ उस्ताद की नाफरमानी करने वाले लोगों को क्या होता है? नुकसान। नुकसान होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सारे इमेजेस देखने से पहले बोलना नहीं करना शुरू। कोई जल्दी नहीं है, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, एग्जाम में भी मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप 20 मिनट 30 सेकंड जितनी देर तक खामोश रहना चाहें रहें। अगर कोई कहे कि डॉक्टर साहब कुछ तो बोलें, तो कहें कि सर लेट मी लुक एट ऑल द इमेजेस देन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग। बगैर सारे जी इमेजेस देख के बोलने में बहुत नुकसान होगा। चलें। ठीक है सर। I can appreciate heterogeneously enhancing the mass region around the aorta, which is uplifting the aorta away from the vertebral body and encasing it, also displacing adjacent major adjacent vessels. It has internal hypodense components also, and it is causing right hydroureteronephrosis, extending up to the extending along the aorta uh, uh, from the origin of celiac axis to the level of aortic bifurcation. So based on these imaging findings, my likely diagnosis is सीलियक एक्सेस कहाँ है इमेजेस में? सर कॉर्नल के ऊपर
मतलब पता आप चल रहा है सही नहीं कि बता सकते ना, एक्सियल में एक्स जी लेफ्ट सही पता, कॉर्नल में तो पता नहीं ना कि एंटीरियरली पार्ट का ले लिया या पोस्टीरियर पार्ट का ले लिया, हो सकता है सीलियक, तो पार्शियल वॉल्यूम एवरेजिंग हो जाती है। एक्सियल में आपको सीलियक वेसल नजर आई कहीं? नहीं सर। नहीं आई ना। और ये क्या चीज है, ये जा रही है सामने? अ, ये रीनल वेन। यस। तो आप ये कह सकती हैं कि फ्रॉम द लेवल ऑफ रीनल वेन कह लें, या फ्रॉम द लेवल ऑफ अपर पोल ऑफ द राइट किडनी कह लें, लेकिन सीलियक एक्सिस तो बहुत ऊपर रह जाता है ना, इतना नीचे अच्छा नहीं होता ठीक है सीलियक सर। एक्सिस, ठीक है। देखिए जी जी आप ठीक सर। आप जब डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें ये गौर किया करें कि आपकी ख्वाहिश है कि आप सब कुछ बताएं, लेकिन बताने के दौरान जब जी आप गलत वो करेंगे तो उसका एडवांटेज नहीं होगा आपको, बल्कि उल्टा नुकसान ये होता है। लेट से आप लेवल का जिक्र ही ना करती हैं, आप सिर्फ ये कहती हैं कि जी पैरायोटिक लिम्फेडेनोपैथी है, तो फिर भी ठीक था। जी जब आपने लेवल का जिक्र किया और गलत बताया तो फिर आपको नुकसान हो गया। अगर आप मिस कर जाती तो हो सकता है एग्जामिनर नोटिस ही ना करता, वो कहता ठीक है इतना लंबा चौड़ा तो सामने नजर आ रहा है, इसमें लेवल का क्या जिक्र करना, सेल पैथोलॉजी पे पहुंचे कैंडिडेट तो बड़ी अच्छी बात है। सो जब आप कोई लफ्ज बोलेंगे तो उसकी रिपरकशंस होंगी, उसका नुकसान या फायदा होने का बहुत, बल्कि अंदेशा क्या, डेफिनेटली नुकसान या फायदा होता है। सिलिक एक्सेस तो नहीं है इसके अंदर। चलें, अब आपने कहा कि ये पैरायोटिक लिम्फेडेनोपैथी नजर आ रही है, और क्या फाइंडिंग्स है इसमें? और विजुअलाइज बोन्स अनरिमार्केबल हैं। और राइट किडनी को क्या हुआ है? राइट किडनी का सर माइल्ड हाइड्रो राइट किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस कर रहा है, कंप्रेशन कर रहा है ओवर द पेल्विक यूरेटर जंक्शन कॉजिंग हाइड्रोनेफ्रोसिस इन राइट किडनी। ठीक है, और ये क्या डिजीज प्रोसेस क्या है इस पेशेंट को? सर ये लिम्फोमा। और इसके लिए स्क्रोटल सैक में मतलब विजुअलाइज सेगमेंट्स के अंदर उनके अंदर कोई पैथोलॉजी नजर नहीं आ रही, यानी कि ये अगर है हम ना टेस्टिकुलर सेगमेंट, मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करें। सेमिनोमा पड़ा हुआ है ना इसके स्क्रोटम में, अच्छा ठीक है सर सर ठीक है सर ये जी सेमिनोमा आगे के मेड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। आमिना अली। Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। I am provided with contrast enhanced CT abdomen and pelvis, axial views, and coronal reconstructed image, and axial view lung window, yeah, axial chest, contrast enhanced CT chest, and sagittal image. There is evidence of a well-defined, relatively cystic necrotic mass with the little enhancement arising from the superior pole of right kidney. There is also evidence of a large mass involving the left iliac bone, and there is chest pleural based mass or chest wall mass in the left pleural left chest wall left chest wall base in the left lung base with peripheral enhancement, and I cannot visualize the renal vein or IVC in this given images. There is no ascites. My diagnosis would be right renal cell carcinoma with bony and pulmonary mets. ये तो सब कराना लिफ नोड आपको बताना चाहिए, इसमें तो जी बहुत सर। ऑब्वियस है। इसमें असल जो कमाल है वो ये है कि आपने तमाम पैथोलॉजीज को देखना है। ये क्या है, ये ठीक है। एम्पाइमा है ना, क्योंकि ये रेम एनहांसिंग है, तो ये एम्पाइमा ठीक हो गया। और एम्पाइमा इसीलिए हुआ होगा कि पेशेंट कॉम्प्रोमाइज है, तो उसको यहाँ पे कोई मेटास्टैटिक डिपॉजिट की वजह से फ्यूजन हुआ, और उस फ्यूजन की वजह से उसमें
इन्फेक्शन हुई और ये एम्पाइमा बन गया, ठीक है। ठीक है सर। बात ये क्या चीज है? Sir, the adrenal gland. This looks adrenal gland is enlarged. The right adrenal. हाँ जी, राइट एड्रीनल में मेटास्टेसिस आ गया ना, तो ये आपने बताना है, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक। बाद इसके बाद ये जो आइलियट बोन तो खाली नहीं हो सकती ना, ये देखे ना, अगर फिमोरल हेड पड़ा हुआ है बीच में, तो इसका मतलब है कि चारों तरफ इसके गिर्द अगर ये ट्यूमर है, तो इसका मतलब आइलियट बोन भी इन्वॉल्व होगी, और एक्सिटेबुलर सरफेस में जो तीन बोन्स आती हैं तीनों इन्वॉल्व होगी। ठीक है। ठीक है सर। तो क्या इसकी आप बस यहाँ खत्म होगी बात, या कुछ और आप उसके साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू करें ना, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि आपको पता है कि क्या करते हैं। सर हर पता हमें पता है, जमीन.com। ठीक है सर। मैं यही कहूंगी कि आई वुड लाइक to I cannot see the renal vein or IVC invasion in this case to comment for operability. But as there are distant mets, so this is a stage 4 disease. रॉबसन 4 स्टेज, रॉबसन का Robson. वर्ड यूज करना है। अच्छा सर, रॉबसन स्टेजिंग करनी है, ठीक है। स्टेजिंग में रॉबसन स्टेजिंग का होता है, ड्यूक स्टेजिंग होती है। जिन लोगों ने ये कमाल किया है स्टेजिंग का, उनका नाम मेंशन किया जाना चाहिए। खाली स्टेज 4 भी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इट इज बेटर टू नेम द पर्सन जिसके नाम से हमने ये स्टेजिंग चल रही है, उसका नाम रहना चाहिए। तो रॉबसन स्टेज 4 हो गया, ठीक है। ठीक है, रॉबसन स्टेज 4। अच्छा, लेट्स से उसके पास ये मेटास्टेसिस है। मैं कहता हूँ कि ये बोन में नहीं थी मेटास्टेसिस ना, ठीक है और सर। अगर बोन में मेटास्टेसिस नहीं है और सिर्फ लंग में पड़ी हुई एम्पाइमा हम आईवी एंटीबायोटिक से ठीक कर लेंगे, तो इस पेशेंट का रीनल सेल कार्सिनोमा निकालना चाहिए, अगर ये ऑपरेबल हो तो नहीं निकालना चाहिए। सर एड्रीनल मेट भी तो है, वो भी निकल जाएगा। हाँ, वो किडनी के साथ निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा लिम्फ नोड, और लंग में अगर कोई मेटास्टेसिस है वो रह जाएंगे ना, तो उनको कैसे जी डील सर। करेंगे? या अगर स्टेज 4 है तो बस हमें कुछ नहीं करना चाहिए, पेशेंट इज गॉन केस। सर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से हम ट्रीट कर सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग इल्म में शायद ना हो, लेकिन अच्छा है कि इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको बता दूं कि जी सर। अब आप टारगेटेड थेरेपीज, दे आर नॉट नोन एज कीमोथेरेपीज, दे आर नोन एज टारगेटेड थेरेपीज। उनको कहते ठीक हैं है सर। टीकेआई, टायरोसिन ठीक। काइनेज इनहिबिटर्स। लेकिन खाली टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स के अलावा भी और किस्म की भी मेडिकेशंस आ गई, उनको टारगेटेड थेरेपीज कहते हैं, और वो इस्तेमाल की जाती हैं फॉर हैंडलिंग द मेटास्टेसिस। तो अगर आप मेन सोर्स ऑफ द मलिग्नेंसी को रिमूव कर दें, एड्रिनल भी रिमूव हो गया, साथ किडनी भी रिमूव हो गई, तो अब आपके पास मेट रह गई लंग में, और एक सब केवल लिम्फ नोड रह गया। लेफ्ट वाला जो स्केलेटल मेट है, इसकी मौजूदगी में तो देयर इज नो नीड टू गिव एनी थेरेपी एंड देयर इज नो नीड टू ऑपरेट, बिकॉज दिस कांट बी हैंडल्ड इन एनी वे। इसमें तो पेशेंट का हेमी पेल्विस ही रिमूव करना है, व्हिच इज गोइंग टू किल द पेशेंट इन एनी वे। इतना मैसिव सर्जरी का कोई फायदा नहीं होगा, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बुरी हो जाएगी। ठीक है सर। करके रखना होगा। इसलिए अगर अगर आपसे कोई एग्जाम में ये डिस्कशन हो जाए, इत्तेफाक से कह रहा हूँ, या आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे कोई एग्जामिनर आपकी नॉलेज में देखेगा इसकी अच्छी नॉलेज है कि नहीं, और वो कह दे कि क्या एक पेशेंट में एक मेटास्टेसिस है तो रीनल सेल कार्सिनोमा में ऑपरेट कर देना चाहिए, या 4 स्टेज वाले को नहीं करते ऑपरेट। जैसे कहें कि जी मॉडर्न डे प्रैक्टिस में अगर ये ऑपरेबल है तो इसको कर देना चाहिए, इसलिए कि सिंगल या 2 मेटास्टेसिस जो होती हैं उनको हैंडल किया जा सकता है टारगेटेड थेरेपी। मिसाल के तौर पे लंग की एपेक्स पे एक मेटास्टेसिस पड़ा हुआ है और बाकी सब कुछ ठीक है, और लिवर में सेगमेंट 6 में एक मेटास्टेसिस पड़ा है, रीनल सेल कार्सिनोमा। इसको किस तरह हैंडल करते हैं? इस तरह करते हैं कि आरसीसी को रिमूव करते हैं, फिर
वैट वीडियो असिस्टेड थोरेकोटमी जो है वैट के जरिए एपिक्स में जो पड़ी हुई वो उतना लंग रिमूव कर देते हैं, और लिवर का जो सेगमेंट है जिसमें वो मेट पड़ी है उसको भी रिमूव कर देते हैं। देर आर इंस्टांसेस के जिसमें 5-10 ईयर सर्वाइवल भी हो जाता है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक मेट्स तो होती ही हैं, लेकिन उसको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम हैंडल कर लेता है। तो आई हैव ठीक सीन है सर। पेशेंट में ये प्रोसेस किया गया है, और ये नॉलेज मेरी रेडियोलॉजी की नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज सारी जो है इट इज बिकॉज ऑफ अटेंडिंग अ लॉट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग। एमडीटी मीटिंग जो है वो डेली एक अटेंड करता था, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो, मस्कुलोस्केलेटल हो, लिवर वाले हों, ब्रेस्ट वाले हों, चेस्ट वाले हों, ईएनटी वाले हों, तो इन सब की मीटिंग अटेंड कर करके चीज़ें आप सीख जाते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके डिपार्टमेंट में एमडीटीज होती हैं तो जरूर अटेंड करें, जी सर, और थैंक यू। अगर नहीं भी होती तो वैसे एक मेहमान के तौर पे चले जाएं, वॉलंटियर कर लें थोड़ा सा और जाके सीखें, यू विल बिकम बेटर इन एवरीथिंग। जी जी, सर। नेक्स्ट आयशा जावेद, और यहाँ पे कुछ Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। जी आयशा, Sir, I am provided with the contrast enhanced CT scan abdomen and the lower lung window. Here I can appreciate a large non-enhancing periphery placed area is seen. Cortical placed area is seen involving the left kidney. It is pushing the kidney anteriorly. It is abutting the left hemidiaphragm with causing a recent atelectasis, basal atelectasis, and mild amount of pleural effusion नहीं है, atelectasis ही है सर। प्लूरल फ्यूजन नहीं है या है? सर ऐसे लग रहा है कि जैसे है अगर ना, है ना, ये प्लूरल फ्यूजन, यस सर, प्लूरल फ्यूजन भी और बेसल 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 एटिलेक्टेसिस भी। yes sir, basal atelectasis, pleural effusion. So it is very well loculated, and few area of air foci are seen in the periphery of this collection. Hypodense area, सर hypodense है सर। अगर ये आप लास्ट रो एयर के फोकाई सेकंड कह रही है ना, एयर फोकाई hypodense area है, could be air or fat. किस इमेज में? सर सेकंड रो के लास्ट में ये वाला, और यस सर, ये वाला, यस सर, यस सर, वो तो यहाँ भी है। यस सर, ये और लास्ट रो के सेकंड इमेज में पेरिफेरी में ऐसे आ रहा है सर, शायद उसका कैप्सूल है सर बाहर। यार सर सेकंड ये सर बिल्कुल पेरिफेरी में, यस सर, ये दिस वन। चलें ठीक है। अच्छा, क्या बनता है आपके साथ में? व्हाट इज द डिजीज प्रोसेस व्हिच यू थिंक इज हैपनिंग हियर, जिसमें बेसल एटिलेक्टेसिस भी है, फ्यूजन भी है? So if the patient had the history of a fever, it could be perinephric abscess, or if the patient has a history of the trauma, it would be the perinephric collection post-traumatic. I would like to see the bone window images to see if any bone lesion, if the patient has the history of the trauma, or otherwise I would like otherwise we will do percutaneous nephrostomy and aspirate the fluid to and do the culture and the sensitivity for the definitive आपने वो diagnosis. सुना है सफा किडनी? Yes sir, page kidney, yes sir. तो पेज किडनी है ना, जिसको आप ये ब्लैक ब्लैक कह रही हैं, ये रीनल साइनस का फैट है जो नॉर्मली किडनी में होता है, लेकिन वो चूंकि Okay, वो कंप्रेस हो stretch हुआ हुआ है। है ना। अभी इसको इन्फेक्शन कहना तो इसलिए नहीं है कि इसमें आपको ना किडनी के पीसेस भी नजर आ रहे हैं, नानसिंग पीसेस भी है ना, टूटी भी है Yes sir. किडनी कहीं यहाँ पे। तो जाहिर है ऐसी किडनी जो है वो इन्फेक्शन में तो ये शेप नहीं आती ना। दिस इज द सब कैप्सुलर हेमाटोमा लीडिंग टू पेज किडनी। इसको कैसे ट्रीट करेंगे?
सर इसको कंजर्वेटिव ही ट्रीट करेंगे, पीसीएन डाल के इसका वो कर लेंगे क्योंकि इसकी वास्कुलैरिटी इंटैक्ट है। तो कुछ भी नहीं कर सकते रेडियोलॉजी वाले। इसके अंदर चाहे वाइट बोर्ड नीडल डालें चाहे पीसीएन डालें, ये ब्लड क्लॉट हो जाता है थोड़ी सी देर में और कुछ बाहर नहीं आता। ओके, फिर इसको तो कंजर्वेटिव ही सर इसको भी करना। अगर कंजर्वेटिवली ट्रीट करें तो उसको फिर मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है डॉपलर पे कि उसका फ्लो इंटैक्ट है कि नहीं। अगर लगे कि कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इट इज बेटर टू सेव दिस किडनी बाय सर्जिकली रिमूविंग दिस हेमाटोमा, क्योंकि बहुत दिनों तक पड़ा रहा तो ये कंप्रेशन की वजह से कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाती है किडनी। यस सर, थैंक यू सर। Once I was asked to attempt the removal of this thing, तो मैंने कहा भी कि जी, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये पेशेंट ऑपरेट नहीं हो सकती, शी इज वेरी ओल्ड, 80 years old, तो आप अटेम्प्ट करें शायद कुछ हो जाए। शायद कुछ भी नहीं हुआ, मैंने नीडल डाली वाइट बोर, बट नथिंग वुड कम आउट क्योंकि वो क्लॉटेड ब्लड था, वो निकलता ही नहीं था किसी भी चीज से। नेक्स्ट, आयशा रशीद। जी सर। जी, Sir, I'm provided with axial, sagittal, and coronal images of a contrast enhanced CT abdomen at the level of the liver, spleen, and kidneys. I can see the liver is normal, the spleen appears normal. There is an ill-defined area noted in the right proximal kidney with the प्रॉक्सिमल और surrounding. डिस्टल क्या होती है? The upper प्रॉक्सिमल pole of the right. Upper उसको pole of the प्रॉक्सिमल right किडनी kidney. उसको प्रॉक्सिमल No, किडनी sir. कहते हैं। No, sir. Upper pole of the right kidney. ये इस कदर हसीन और खूबसूरत टर्मिनोलॉजीज आप कैसे इन्वेंट करते हैं? सर हॉट सीट के डर हॉट से सीट सर। मेरा ख्याल है इसकी एक वोकैबुलरी बनानी चाहिए, हॉट सीट वोकैबुलरी इन द सब्जेक्ट ऑफ सर रेडियोलॉजी। जब सब आराम से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होता है हमने कि ये चीज लिखनी है, लेकिन हॉट सीट पे जो सर एक हार्ट बीट भी तेज हो जाती है और सर गलतियां भी आप होना लोगों में शुरू हो से जाती कितने लोगों ने मेरे मशवरे पे अमल करते हुए प्रोजैक शुरू किए? किसी ने नहीं। हैं। सर अभी तो नहीं शुरू की। सर हम पहले ही SSRI खा रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा अच्छा, फिर आप तो माशाल्लाह परफॉर्म ठीक कर लेंगे। बाकी लोग जिन्होंने नहीं शुरू की है तो उनके लिए जरा मुश्किल होगा, हॉट सीट में ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल किडनी बन जाएगी। Okay, अपर पोल ऑफ लेफ्ट राइट किडनी पे क्या हो रहा है? सर एक इल डिफाइंड लेस एनहांसिंग एरिया है that is causing mild that is there is fat stranding associated with it, and the associated psoas muscle appears bulky. The associated psoas muscles appear swollen with the likely extension of this disease process into the psoas muscle. um, Left kidney appears normal. The right, I cannot. The right renal vein also shows slight non-enhancement in the second row, first image. I'm not sure about it. It could be infective etiology involving the right psoas muscle, likely focal pyelonephritis or focal in yes, a focal pyelonephritis नहीं, involving the फोकल का वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है, उससे अगली चीज जरा गड़बड़ कर रही है। हॉट सीट फोकल क्या? focal. हाँ हाँ, बिल्कुल Yes, sir. सही कह रही हैं। फोकल वाला वर्ड बड़ा अच्छा है, बोले ना क्या फोकल क्या? So focal फोकल है या लोबार है? focal है sir. क्या फोकल है? डिजीज? Yes, sir. Focal. फोकल तो आपने बता दिया ना कि फोकल पायलोनेफ्राइटिस है। Yes, sir. Sir, लोबार abscess नेफ्रोनियम जैसी कहते हैं शक्ल तो नहीं इसको। बन रही, लेकिन it could be a इसको phlegmon formation. इसको लोबार नेफ्रोनिया भी कहते हैं इस डिजीज को। Lobar nephron. Okay, sir. सर क्या ये आईवीसी मुझे में थ्रोम्बस नजर आया आपको? आईवीसी में थ्रोम्बस है? ये रहा। आईवीसी। ये सर, लेकिन ये सर मैं समझी थी शायद मे बी मुझे राइट रीनल वेन में लग रहा था।
जो इससे नीचे वाले इमेज में। वजह से ये यहाँ पे आया हुआ है ना। ठीक है सर। इन्फेक्शन में हो जाता है ऐसा, ठीक है। ओके सर। So you are very sure that this is an infective lesion, yeah, you would consider anything in its differential? Sir, I would include RCC in the differential. तो आरसीसी में इस तरह से श्वास मसल सोलन होता है। सर फर्स्ट इतनी अर्ली तो नहीं होगा। इफ द पेशेंट हैज एन एक्यूट हिस्ट्री तो ऑब्वियसली श्वास मसल नहीं इन्वॉल्व होगा, और अगर क्रॉनिक हिस्ट्री होगी तो फिर वो मतलब लाइक काफी ग्रोथ में इंक्रीज होके फिर श्वास मसल को इन्वॉल्व करेगा। आरसीसी की प्रेजेंटेशन और ये वाला जो प्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है? Sir, this patient would present acutely with fever, pain, and then hematuria. इन्फेक्शन जितनी है ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें पेन, फीवर और पाययूरिया या माइक्रोस्कोपिक हिमेचूरिया जरूर हो जाएगा, ठीक है। जो आरसीसी का पेशेंट है उसमें इस तरह से एक्यूट पेन नहीं होता। तो आप यही कहेंगे कि जी इसके डिफरेंशियल में हम सोच तो सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री और अपीयरेंस जो नजर आ रही है उसके हिसाब से। और दूसरा ये कि जो थ्रोम्बस है ये ब्लैंड थ्रोम्बस है, दिस इज अ नॉन इनहेंसिंग थ्रोम्बस। मैलिग्नेंसीज में भी ब्लैंड होता है, लेकिन मैलिग्नेंसीज में उमूमन इनहेंसिंग थ्रोम्बस होता है, लेकिन इन्फेक्शन यूजुअली ब्लैंड थ्रोम्बस होता है। This patient was declared as RCC in northern area somewhere. फिर वो पेशेंट हमारे पास नेक्सस डायग्नोस्टिक्स में आई थी कि जी इसकी बायोप्सी कर दें। मैंने सीटी स्कैन के दौरान सीटी स्कैन मुझे दिखाया तो उसकी शक्ल देख के मैंने कहा भाई कि ये तो काबिल ही नहीं है कि मैं बता सकूं कि ये क्या है और क्या नहीं। मैंने पेशेंट से पूछा कि पेन है क्या है, तो उसने कहा कि पहले होता था लेकिन अब नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने कहा कि डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, उसके बाद से जरा आराम। मैंने देखा तो उस पर एंटीबायोटिक दी हुई थी। मैंने कहा कि ये तो इन्फेक्शन थी, ठीक हो जाएगी ये वैसे ही। वो बहुत टेंस हुए थे कि जी लोगों ने कहा कि इसको कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। मैंने कहा नहीं लग रहा यार ये कैंसर, छोड़ दो इसको। कहने लगे नहीं आप दोबारा करें इसका सीटी स्कैन, फिर आप बताएं। आप कह रहे थे कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं। मैंने कहा वाकई अच्छी नहीं क्वालिटी, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि सारी चीजें मिला के कि ये इन्फेक्शन है, तो बस आप ऑब्जर्व कर लें। कहते नहीं तुम भी करो सीटी स्कैन। तो ये सीटी स्कैन हमने इसलिए किया था इसका। नेक्स्ट आयशा तनवीर। आयशा तनवीर। Yes, sir. Sir, contrast enhance. Sir, axial and coronal images contrast enhance CT abdomen. Sir, left kidney is enlarged in size with altered with abnormal hypotenuating mass-like lesion in it, infiltrating the pelvic ileal system. However, renal contour is intact. There is conglomerate lymphoidal mass in the para-aortic region, causing causing aortic encasement and uplifting of aorta of the vertebral body. So rest of the liver spleen is normal. Renal vein. So this lymphoidal mass is also seen encasing the renal vessels. So right kidney appears normal. So the findings are suggestive of lymphoma with the lymphomatous infiltration of left kidney.
However, lymphoma should be bilateral. This is only सारा involving मैंने left तालियां kidney. बजा दी, उसके बाद तुमने उसको अंदर गंद घोल दिया। इतना अच्छा वैभव दिया, मैंने तालियां बजा दी, खुश हो गया मैं। साथ ही कहती है इट शुड बी बायलैटरल। सर लिम्फोमा ही लग रहा है। मैंने तालियां बजाई थी, आपको मेरी तालियां नहीं सुनाई थी? नहीं, मैंने देखा। मैं इतना खुश हुआ कि मैंने तालियां बजाना शुरू कर दी, साथ ही आपने कहा कि ये तो बायलैटरल होना चाहिए था। सर लिम्फोमा ही लग रहा है। लिम्फोमा लग नहीं रहा, लिम्फोमा है। आपने इतनी अच्छी लिम्फोमा ही है। सब कुछ करने के बाद कहती है बायलैटरल होना चाहिए था। बायलैटरल क्यों होना चाहिए था भाई? शुक्र करें उसकी एक किडनी बची हुई है, आपने जरूर उसको मारना है। जी सर। ये उसके लंग में एक डिपॉजिट है छोटा सा, और अगर उसके लिवर के लेफ्ट लोब में भी एक डिपॉजिट है। ये आपसे मिस हो गया, कोई बात नहीं, खैर है, ये बहुत छोटी चीज थी। लेकिन लिम्फोमा ठीक है। अब इस पेशेंट को क्या करेंगे ये लोग? सर लिम्फोमा में सर इसमें नेक चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस स्टेजिंग करेंगे, सीटी करेंगे और एन आर्बर स्टेजिंग करेंगे और फिर कीमो उसके मुताबिक देंगे। और किडनी? सर सर्जरी नहीं करेंगे मेरा ख्याल में, कीमो ही करेंगे। लिम्फोमेटस डिपॉजिट जो है ना, अगर कीमो कामयाब हुई तो लिम्फोमेटस डिपॉजिट डिसॉल्व हो जाएंगे, किडनी कैन बी सेव्ड। नेक्स्ट बारी आप ही की है। जी सर। सर कंट्रास्ट इनहैंस सीटी एब्डोमेन कोरोनल और सेजिटल इमेजेस। Sir, large, fairly defined, multiloculated mass like lesion is noted in pelvic, it is noted in pelvis extending into the lower abdominal cavity. Uh, it shows septal enhancement. Mild solid component, central is solid, enhancing solid component is also noted in it. It is predominantly on right side, right adnexal lesion extending into abdominal cavity. Multiple loculations are also noted in the upper abdominal cavity, in the lesser sac, in the retropancreatic region, subhepatic locations. So, sir, this is a multiloculated. Maybe it's there is also some momental thickening along the left lateral abdominal wall, so it can be adnexal mass of ovarian origin with the peritoneal metastatic deposits. ये भी देख लेना, ये क्या चीज है? Surgeries, there's some evidence of surgery, laparotomy scar. नहीं, कोई सर्जरी नहीं हुई अभी। ये जो पॉइंट कर रहा हूँ मैं एरो से, ये क्या चीज होती है? स्किन में भी। स्किन में ये जगह कौन सी, जो स्किन में मैं कौन सी लोकेशन दिखा रहा हूँ? सर अम्बलाइकस। अम्बलाइकस में अगर मेटास्टेसिस हो तो उसको क्या कहते हैं? सर ये वो सिस्ट, सर लिव, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। सिस्टर तो सही कहा, सिस्टर जोसेफ मैरी नॉड्यूल। जी मैरी सर। जोसेफ मैरी, सिस्टर मैरी जोसेफ नॉड्यूल। सर म्यूसिनस कार्सिनोमा। यस, चलिए नेक्स्ट। दो बुशरा इकबाल।
Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum. MRI pelvis with MRI pelvis without contrast of a female patient. Age of patient is 17 years. I can the first is T1 image, then second is T2, then again T1, then it is T2, again T2, T2 fat sat sequence, then is T2 and T2, and last one is a T1. I can appreciate a cystic lesion within the pelvis, a well-defined rounded cystic lesion within the pelvis, showing different intensities on the T1 and the T2 sequences, and the T2 fat sat sequences. There is no suppression appreciated. Suppression of signals within the lesion appreciated. And there's another cystic lesion appreciated on the left side, which is showing low signals on the T1, high signal on the T2, with no suppression of signals on the fat side sequences. Features are suggestive of right-sided endometrioma and a left-sided simple adnexal cyst. आपने सिर्फ ऊपर वाले रो को देखा है ना, लास्ट रो को आपने लिफ्ट नहीं कराई। से लास्ट रो में यूट्रस में से उसमें भी शेडिंग साइन नहीं आ रहा है, लास्ट रो में भी। शेडिंग की बात छोड़ें, मुझे ये बताएं ना कि ये जो आपने एक सिंपल ओवेरियन सिस्ट बताई, दूसरे में एंडोमेट्रियोमा कहने की कोशिश की आपने, एंडोमेट्रियोमा कम्युनिकेट करेगा यूट्राइन कैविटी से? ओ सर, सर एंडोमेट्रियल कैविटी में भी थोड़ा सा फ्लूइड है। वो तो है, और ये उसी की कंटिन्यूएशन है। Yes sir, cervical canal is dilated and shows blood products of varying intensities, and there's mild dilatation of the uterine cavity, and it is fluid filled. Features are suggestive of hematocolpos and slightly secondary to the imperforate hymen. Sorry sir, पहले नहीं बताया आपने, पहले तो कुछ और कह रही थी। Yes sir, वो गलती हो। क्यों हुई गलती, ये बात पूछता हूँ मैं, उसकी वजह क्या बनी गलती की कि आपने नीचे वाली इमेजेस पे गौर नहीं किया था। जी सर। क्यों नहीं करती हैं आप लोग गौर, क्यों बोलना शुरू कर देते हैं फौरन? मैं किथे जावा ते मैं मंजी किथे टावा? हाँ, सिर्फ देखा भी था लेकिन इतना ये देखें, ये अच्छा ठीक है, आगे की दो। ठीक है, फरहाद। Yes, Assalamu alaikum, sir. Walaikum. I'm provided with multiple post-contrast CT scan images and axial, coronal and sagittal reformatted images as well. In these images, I can see that there is abnormal hypodens area involving the left kidney interpolar region, showing peripheral enhancement. On the coronal image, I can see that it is extending up to the cortex and the renal pelvis. And the delayed phase images, I can see that there is contrast extension into this abnormal hypodens area. Right kidney appear normal without discrete lesion, hydronephrosis, and showing normal contrast excretion into the visualized ureter. Mild left perinephric fluid and fat stranding is seen. Visualized liver, spleen appear normal. Based on these findings, my diagnosis is a left renal laceration with pelvic ileal involvement, AST grading score 4. In my routine practice, I will
see rest of the images to rule out any additional solid organ vessel injury. Excellent. Next, Fatima Ahmed. Fatima Ahmed. Fatima Ahmed. Fatima Malik. Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम. And these are contrast enhanced CT scan, abdomen, multiple axial as well as coronal reformatted images are provided, in which I can appreciate the left kidney is appears to be smaller in size as compared to the right kidney with the parenchymal atrophy due to a large enhancing mass lesion appreciated at the level of renal pelvis, which is also causing a hydronephrosis of the left kidney. And the visualized portion of the bladder appears normal, no enhancing lesion noted in the bladder. The right kidney also appears normal with mild dilatation of pelvic floor system on the right side is appreciated. So based on these findings, sir, visualized portion of the liver is normal. The visualized bones also appear normal. However, I would like to see the bone window for bone any pathology. So based on these findings, my diagnosis is malignant lesion, most likely TCC of the left renal pelvis, causing obstructing uropathy. Good. Next, Hafsa Ahmed. जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. So I'm provided with multiple contrast enhanced CT slices of abdomen and pelvis. I'm provided with axial images as well as a sagittal reformatted image. In the provided images, I can appreciate that there is evidence of um enlargement. There is evidence of a destructive, aggressive lesion involving the right iliac fossa with involvement of psoas and iliacus muscles. There is also evidence of associated stranding in the subcutaneous tissues. So there is evidence of a metastatic deposit at the base of right lung. Yes. Sir, the bladder is inadequately filled in the provided images. However, there is evidence of wall thickening along the left lateral aspect of urinary bladder. There is no evidence of any hepatic lesion on the provided images. And sir, the kidneys, there is no evidence of hydronephrosis in bilateral kidneys. ये थोड़ा सा है सिस्टर डायलेटेड यहाँ पे. Okay, sir, left side पे थोड़ा सा pelvis dilated है. So my findings are concerning for malignant etiology and a retroperitoneal malignancy, most likely leiomyosarcoma, which is involving the right-sided muscles and is eroding the adjacent bone. And it is an advanced disease process as there is evidence of a metastatic deposit in lung base. So next, I would like to visualize the rest of the images as well for lymphadenopathy. ये ब्लैडर Oh, का sir,
ये ब्लैडर की Transitional. malignancy और उसमें ये बोन की इन्वॉल्वमेंट है। Metas- सॉस मसल तो Okay, इन्वॉल्व नहीं है, ये सॉस नजर आ रहा है आपको सेपरेटली, ठीक है। Okay, इस sir. बोन Erectus की spinal पेंटिल है, cord. इस दोनों एलियक बोन्स पेल्विक बोन्स की कंजंक्शन, जाहिर है वो एलियकस Okay, sir. Sir, so my diagnosis is transitional cell carcinoma of pelvic bladder with the metastatic deposit in the pelvic bone as well as pulmonary deposit. So it is an advanced disease. Next, I would like to visualize the both the urinary systems in detail for any synchronous transitional cell carcinoma of the urinary systems. And as it is an advanced disease process, so surgery will not be curative. हाँ, क्या तो कुछ नहीं कर सकते। जवेरिया आरिफ, Yes, I'm centered with the histography image. जी सॉरी आवाज नहीं आई आपकी। जी सर, अब आ रही है? आप कंप्यूटर के थ्रू बोल रही हैं या हेडफोन्स लगाए हैं? सर हेडफोन है। उसका जो माइक है उसको हाथ से पकड़ के अपने लिप्स के नजदीक ले आइए। जी सर, अब आ रही है? जी जी सर, ये I am presented with a histogram image in which contrast is seen within the urinary bladder. However, I can able to appreciate a well-defined um, uh, well-defined contrast covered area in the center of the bladder. And sir, I can also appreciate an outpouching from the right lateral wall of the urinary bladder. It's likely a bladder diverticulum, H diverticulum. Sir, there is no reflex of the contrast seen. सर, एक ब्लैडर के पीछे ट्रायंगुलर की ओपेसिटी भी अप्रिशिएट हो रही है, लेकिन वो कोरिलेट वो नहीं हो क्या पा है? रही। हाँ सिर्फ सर, वही है, ये ये तो आपने बाकी चीजें तो खुद से बना दी, आपने कुछ भी नहीं था ना, सिंपल एक ये वेल डिफाइंड। सर ये सर ये एंडोमेट्रियम आउटलाइन हुई हुई लग रही है कि इसका। एंडोमेट्रियम नहीं, यूटेराइन कैविटी। जी सर, यूट्राइन कैविटी की इसका फिस्टुलस कम्युनिकेशन हो गया ब्लैडर के साथ। तो इसको क्या कहते हैं? सर सर एक वो टर्म जुबान पे नहीं आ रही सर। इसको यूटेराइन फिस्टुला। डिजाइको, हाँ जी सर, डिजाइको एंडोमेट्रियम। डिजाइको एंडोमेट्रियल नहीं, डिजाइको यूटेराइन फिस्टुला। ओके सर। नेक्स्ट खदीजा अनवर। वन 1,39 अवेरवा के लिए कर सकते जरीबाजी की बेटी और भाई काशिफ दोनों ने मिलकर नहीं 139 189 139 साइमन 50 काशिफ नहीं बोले जी जी एक मिनट जी आ गई खदीजा, आ गई खदीजा, आ गई ये खदीजा। सर जी spot film of IVU provided. I can see that the right IVU provided। जी सर, आप कह रहे हैं कंट्रास्ट फिल्म ऑफ IVU provided। मैंने कहा spot film of IVU provided. अच्छा
Ji, I can see that the right pelvic calyceum system is outlined with contrast. There is excretion into bilateral ureters as well. I can see lucency in the left renal region, which is likely a gut loop. Contrast is also seen within the left pelvic calyceal system. In the pelvis, I can see that there is contrast within the uterus and bilateral fallopian tubes. I can also see um, HSG catheter in the uterus. The bilateral fallopian tubes are mildly dilated, and I cannot see any peritoneal spill. However, I will review further images to see any spill. Most likely, this is a case of HSG, and maybe there is previous contrast study done. जो अभी तक with मौजूद है previous contrast study जी सर HSG. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस कंट्रास्ट स्टडी अभी तक परसिस्ट कर रही है रीनल। जी सर, अगर प्रीवियस कोई सीटी एब्डोमेन पेल्विस कुछ हुआ हो और तो कितनी देर तक कंट्रास्ट रहता है किडनी नहीं अच्छा maybe there is uterine fistula or bilateral uterine fistula bilateral there may be vesico uterine fistula with reflux of contrast into bilateral, which is very less likely because the ureters. There is no bladder. अभी आपकी इमेजिनेशन शायद नहीं काम कर रही इस वक्त। हुआ ये था जी ये नॉर्मली जो इमीडिएटली एचएसजी करते हैं तो एचएसजी किया एचएसजी करने के जी बाद जी 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 सर इंट्राविजेशन हुई होगी और वो कंट्रास्ट फिर किडनीज में आया है। यस जी 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 ठीक ठीक सर ने एचएसजी किया एचएसजी करने के बाद जी 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 जो थी उनका स्पेलेज नहीं था तो ऐसे पेशेंट्स को वेट करा देते हैं 5-10 मिनट के लिए सर ठीक आगे देखने के बाद में हो सकता है स्पैज्म रिलीफ होके हो जाती है। जब डिलेड फिल्म की हमने जी सर तो स्पेलेज तो नजर ना आई हमें लेकिन आईवीयू निकल आया। बिल्कुल सर ठीक है आपकी इंट्राविजेशन और वो फिर आपकी मुश्किलात में इजाफा करने के लिए ये बनाया। जी सर थैंक यू। Excuse me, sir. ठहर जाएं किंजा आप ठहर जाएं। मदिया इम्तियाज जी सर अस्सलाम वालेकुम। क्या इम्तियाज जी जी सर आवाज आ रही है? जी आ रही। Okay. I am provided with a CT scan abdomen and pelvis, non-contrast enhanced. There is a dilatation of left left pelvic calyceal system is noted with dilatation of the left ureter up to the vesico-ureteric junction. Right, there is mild dilatation of right pelvic calyceal system is noted. However, right ureter is not dilated. Urinary bladder appears normal. No wall thickness is noted. In the there is also downward displacement of the urinary bladder is noted. Downward descent of the urinary bladder is normal. Sir, मैंने कहा no wall thickness is noted. However, the urinary bladder is descent downward into the descent downward below the pubococcygeal line. Okay, sir. Below the figure, so this is the case of cystocele with causing dilatation of left pelvic calyceal system and ureter. Then he left hydronephroureter. Next one.
माहम अयूब, माहम अयूब, हफ्सा हैज रेज्ड हैंड। जी हफ्सा। सर लास्ट क्वेश्चन में जैसे सिस्टोसिल की वजह से हाइड्रोनेफ्रोयूरेटर हो रहा है तो हम इसकी नेक्स्ट मैनेजमेंट में कुछ बोल सकते हैं सर, या सर्जिकल करेक्शन करेंगे? सर्जिकल रिपेयर मैनेजमेंट में आप क्या बोल सकते हैं बताएं। सर रेडियोलॉजिकली तो हम इसको आगे मैनेज नहीं करेंगे ना, इसका सर्जिकल करेक्शन करेंगे बस यूरोलॉजिस्ट। हाँ ऑब्वियसली यूरोलॉजी वाले करते हैं इसकी सर्जिकल करेक्शन, या कोई और करता है? गायनेकोलॉजिस्ट भी कर लेते हैं। हाँ, पंगा ये वैसे आपस में फील्ड मिलती जुलती है। मेजॉरिटी ऑफ द गायनेकोलॉजिस्ट ट्राई टू डू इट देमसेल्व्स, हालांकि करना यूरोलॉजिस्ट को चाहिए। ठीक है। ओके यस सर, थैंक सर यू मेरे सर। भी एक क्वेश्चन है सर, ये यूनिट ब्लैडर की जो बेसिस पे इनहेंसमेंट आ रही है नोडुलर सी, ये इट्स इरेलेवेंट? ये जी सर, नहीं सर इससे ऊपर हाँ जी ये वाली। नहीं, ये तो वही वाली बात है ना कि जो ट्राइगोन है वो नीचे को डिसेंड कर गया है ना, तो एबनॉर्मल डिसेंट की वजह से यहाँ पे टिश्यूज पुश एंड पुल की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ओके सर। एनहेंसमेंट नहीं, इधर देख लें इसके अंदर, अगर अगर यही एनहेंसमेंट होती तो यहाँ भी कहीं नजर आती ना। ये तो ठीक नजर सर। आ रहा है आपको, सिस्टोसील नीचे जा रही है। ये यूरेटर के ऑरिफिसेस हैं जी दोनों। ये राइट यूरेटर लेफ्ट यूरेटर का ऑरिफिस है, ये भी राइट लेफ्ट यूरेटर। पूरा का पूरा ब्लैडर बेस्ड ट्राइगोन जो है वो बाहर को पुश हो गया है, जी सर। नीचे ओके सर। डिसेंड कर गया पूरा। जी किसकी बारी थी? माहम अयूब है, जी सर। बोले। There are axial, coronal, and sagittal slices of non-contrast enhanced CT, abdominal, pelvis. Um, the right kidney appears to be the right kidney is hypodense as compared to the left kidney. Um there is a radiopacity in the proximal ureter, resulting in the retrograde dilatation of the ureter. And on the left side, there is a calcific speck appreciated within the left renal parenchyma, and there is also dilatation of the left ureter. There is no abnormality, no radiopacity seen within the bladder, bladder cavity. Uh, So bilateral right obstructive uropathy due to proximal ureteric calculus and left non-obstructive renal calculus. No other abnormal soft tissue density area or lymph nodes are seen. ये प्लेन स्टडी है कंट्रास्ट के साथ। सर मुझे प्लेन लग रही है क्योंकि एओर्टा में कंट्रास्ट नहीं आ प्लेन रहा। में जी, तो प्लेन में ये हाइपरडेंसिटी किस चीज की है? ये जो लंबी सी आ रही है, ये सारा का सारा क्या है? सर डेंसिटी स्टोन की तो नहीं है। स्टोन से फिर क्यों कह रही हैं आप इसको स्टोन? सर एक्सियल स्लाइस में ना सेकंड में जो सेकंड इमेज है उसमें उसकी वजह से स्टोन लगा था, दूसरी वाली हाइपरडेंसिटी मेरे से किसी चीज में फिट नहीं हो रही थी सर। किसी चीज में फिट नहीं हो रही थी तो आपने सोचा कि मैं इसको कैलकुलस ही कह दूं तो बेहतर है। एक सॉरी मिनट सर। जनाब, एक शख्स का फोन आया है जो 7 नवंबर 1960 को पैदा हुआ था। मैं भी उसी दिन पैदा हुआ। जी आरून, अस्सलाम वालेकुम। पेरी जॉक से ना आप राइट साइड पे देखेंगे ना, मानवता एक हॉस्पिटल नजर आता है। मानवता हॉस्पिटल से 2 घर छोड़ के है नेक्सस। 330 पे आना। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आज जाना 3:30। ओके।
जी, तो आपको अभी तक कुछ मैंने कहा इंटरप्शन में शायद कुछ ज़हन में आ जाएगा। ये ब्लड है ना, पेल्विक इलिसिल सिस्टम में ब्लड आ गया है और वो जी ब्लड सर। जो है वो कैलिसिल सिस्टम को भी आउटलाइन कर रहा है, प्रॉक्सिमल यूरेटर को भी आउटलाइन कर रहा है और लेफ्ट साइड पे वैसे ही एक कैलकुलस है। क्या हुआ जी होगा इस सर। पेशेंट को? सर ट्रॉमा हो सकता है या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से उसको ट्रॉमा में तो ऐसे रीनल पेल्विस ट्रॉमा होगा तो लेसरेशन होगी ना किडनी में ब्लीड करने के लिए। तो ज़ाहिर है जी ये सर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये हिमेचूरिया पेन हुआ था लेफ्ट साइड पे और हिमेचूरिया भी हुआ तो समझा गया कि शायद कुछ ऐसा जब किया गया पता चला कि इस कैलकुलस ने तो उसको कुछ नहीं किया, इसको स्पॉन्टेनियसली ब्लीड हुई है राइट कैलिसिल सिस्टम में। जी बुशरा। सर मैंने लास्ट पेशेंट के बारे में पूछना था। जी। सर ये पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो सर इसका क्या यूट्रस भी साथ में ही डिसेंड हो गया नीचे, क्योंकि यूट्रस ऊपर नजर नहीं आ रहा। स्टेक्टमी हुई भी होगी ना पहले। ठीक है सर। और सर बस ये कंफर्म करना था, यूट्रस नीचे एक्स्ट्रा नजर आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू ब्लैडर के साथ, तो क्या वो यूट्रस तो नहीं है? नहीं। जी मदीहा। सर मेरा भी जी सर। सर ये जो सिटी ये तो प्लेन सिटी था जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर था, सर उसमें हम इसको सिटी यूरोग्राफी नहीं, मतलब अगर हम कहें कि ये डिलेड इमेज है, हम इसको यूरेटर बना दें अगर। क्यों बनाएंगी आप जब आपको नजर आ रहा है कि किडनी जो है वो इतनी लो डेंसिटी की है कि अगर डिलेड इमेज भी लेंगी आप कंट्रास्ट में तो फिर भी एनहेंसमेंट तो नजर आएगी ना उसकी। एओर्टा में कंट्रास्ट नजर आएगा ना कुछ ना कुछ। ओके सर। ठीक। चलिए जी नेक्स्ट ठीक है कौन सर, है? थैंक यू। माहम की दूसरी बारी। माहम। सर मेरी हो माहम। गई है, मेरी दो है। दो टर्न्स हैं आपकी, दोनों हो गई हैं? नहीं सर एक ही हुई है। चलें दूसरी कर लें। जी बोले। मल्टीप्लेनर मल्टी सिक्वेंशियल एमआरआई पेल्विस, T1 weighted, T2 weighted images and stir images. So if normal signal intensity area is appreciated within the right hemipelvis, which is T2 hyperintense, T1 hypointense, and returning hyperintense signals on the stir images, showing post-contrast enhancement. तो ये मेल पेशेंट है जी सर, मुझे रिकग्नाइज नहीं हो रहा मेल पेशेंट है कि फीमेल पेशेंट है। यूट्रस मुझे नजर नहीं आ मेल रही? लग रही है। नहीं सर फीमेल। फीमेल है, यूट्रस नजर आ रही है सर, ठीक है। चल सर राइट ओवेरियन मैस है विच इज शोइंग पोस्ट ऐसे कंट्रास्ट कहेंगे कि इसको एनहांसमेंट। आप T2 पे अगर इतना बड़ा ब्राइट नजर आ रहा है उसकी शेप देखें, डू यू थिंक दिस इज अ मैस? सर शेडिंग है इसमें सिस्टली कोई? है ना? सर शेडिंग वगैरह है? शेडिंग सर मुझे तो नहीं लग रही। अच्छा, फिर आपके ख्याल में क्या चीज है? T1 पे ब्राइट है ना? जी सर सर सही है, मैंने सीक्वेंस गलत कर दिया। T2 पे शेडिंग है, एंडोमेट्रियोमा है। बस इसी बात है। माहीन मुश्ताक। Yes, sir. So, जी माहीन। अच्छा. So I have been provided with multiple axial, coronal, sagittal, soft tissue windows of plain CT scan abdomen as well as sagittal bone window, in which I can appreciate that the
right kidney, it is enlarged with marked dilatation of the pelvic calyceal system and paper-thin renal cortex, along with ipsilateral markedly dilated ureter up to the vesico-ureteric junction. There is a segment, short segment narrowing at the distalmost left ureter at the VUJ, which is suggestive of a short segment stricture with obstructive changes. The right kidney, I cannot visualize the right kidney in the provided images. Nephrectomy. Sir, I would like to consider the possibility of some malignant structure, considering history of nephrectomy. नहीं तो वो तो और कोई वजह भी हो सकती है। देखिए अगर पेपर थिन पेरेन्काइमा है, यूरेटर डायलेटेड है और पेशेंट जो है वो अभी तक हयात है, मलिग्नेंसी में तो इतनी डायलेटेशन का टाइम ही नहीं मिलता ना, उससे पहले ही उसको कुछ हो जाता है। जी सर। ये जो स्ट्रक्चर है ये इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर है जिसमें आहिस्ता 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 स्लोली, और ये मैंने क्यों दिखाई है बोन विंडो? सर मैं वही देख रही थी सर कोई साइन है ना। अच्छा रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी दिखाई है आपको। ठीक है सर। नेक्स्ट कौन है? सर तो उसमें स्ट्रक्चर वो उसकी वजह से डिस्टल यूरिटारिक स्ट्रक्चर बना है। ये है ना डिस्टल यूरिटारिक स्ट्रक्चर है ना। अब इसमें ये आइडिया लगाना कि इज इट ओनली इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर इन्फेक्शन के पोस्ट हुआ है या ये मलिग्नेंट कोई प्रोसेस है, उसको आइडिया कराने के लिए तो इट इज वेरी डिफिकल्ट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दीज इमेजेस। यहाँ पे है लेटर वॉल की थिकनिंग, लेकिन स्टिल इट इज नॉट कन्विंसिंग एज फार एज ये जिस तरह जा रहा है जी सर कि ये जो है मलिग्नेंसी है। तो इसका जो आसान तरीन हल होता है वो यही है कि वो लोग सिस्टोस्कोपी करके इस एरिया की बायोप्सी करके अंदाजा लगा लेंगे कि, या एक आसान हल और भी हो सकता है कि आप यूरिन का कलेक्ट करें 24 आवर यूरिन और उसमें चेक करें कि मलिग्नेंट सेल्स या एटिपिकल सेल्स तो नहीं है। ठीक है सर। लेकिन चूंकि ये बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है तभी इसमें रगर जर्सी स्पाइन डेवलप हो गया, रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी डेवलप होने में काफी टाइम लगता है ना, इसलिए बट यू कैन ऑलवेज डिस्कस बोथ दीज थिंग्स। दिनेश मारिया गालिब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम provided with contrast enhanced CT abdomen, axial and coronal slices in which I can appreciate plain and contrast enhanced CT abdomen slices in which I can appreciate there is a well-defined rounded hypodense region noted at the upper pole of the right kidney. The lesion shows contrast enhancement on post-contrast images with enhancing internal thickened septations. There are also a well-defined hypodense cystic small cyst also noted at the lower pole of the right kidney and lower pole of the bilateral kidneys. There is no invasion into the adjacent perinephric fat and fat planes are intact. Based on imaging finding, my diagnosis is complex renal cyst at the upper pole of the right kidney. Next, I would perform ultrasound. Yes, sir. रुके नहीं यहाँ पे, आपने कॉम्प्लेक्स बताई तो उसकी बॉस्निया क्लासिफिकेशन बतानी होगी साथ। जी सर, जी सर बॉस्निक टाइप 3 cyst टाइप 3 why type 3 why not 2? sir because 2 में thin imperceptible enhancement होती है सेप्टा की, इसमें perceptible enhancement and thickened है, irregularly thickened. sir 2F
2F में हाइपरडेंस होती है सर, क्या चीज? हाइपरडेंस होती है ऑन द प्लेन सीटी सिस की एटेन्यूएशन। नहीं नहीं, चलें चलें। टाइप 3 का क्या मतलब है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये डेंजरस है? सर सॉरी सर, ये मुझे याद नहीं है अभी, बट इसका सर्जिकल रिमूवल होते हैं, ये याद है। नहीं, तो सर्जिकल रिमूवल तो होता है, लेकिन बात ये है कि सर्जिकल रिमूवल होने के लिए आपने एक पेशेंट को कन्विंसिंग आर्गुमेंट देना है ना। सर्जन खाली इस बेसिस पर तो आपकी सारी, आपने जब तक बॉस्निया क्लासिफिकेशन बताई है, फिर वो पेशेंट को गाइड करेगा कि जी कितने % चांस है कि ये आरसीसी होगा। तो इसलिए मेरे तो ख्याल ये कि 3 से ज्यादा है, क्योंकि इसमें यहाँ देखें ना, ये सेप्टा के अलावा सॉलिड कंपोनेंट भी पड़ा हुआ है इसकी वॉल में। ये यहाँ ओके सर, जी ये भी अच्छा खासा सॉलिड कंपोनेंट है। जी सर। सेफ्टी तो है, लेकिन सॉलिड कंपोनेंट भी है, तो ये 3 से ज्यादा ही है और इसको सिस्टिक आरसीसी कंसिडर किया जाना चाहिए। लकीली देयर इज नो मेटास्टेसिस, नो नथिंग, कोई एक्सटेंशन नहीं, कुछ भी नहीं है। तो दिस पेशेंट कैन बी ऑफर्ड अ क्यूरेटिव सर्जरी। तो इसमें ये होगा कि इसमें पार्शियल नेफ्रेक्टमी की जा सकती है बड़े आराम से, और काफी सारा हेल्दी मार्जिन निकाल दिया जाए, तो हो सकता है कि ये क्योर ही हो। ठीक है सर। सर इसमें हम Tomorrow अल्ट्रासाउंड at गाइडेड बायोप्सी करेंगे नहीं नहीं, या हम सिर्फ कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन देंगे? जी कर सकते हैं हम, उस सूरत में कि पेशेंट जिटरी हो, एग्री ना कर रहा हो कि जी आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। वो तो कहेगा तो सही यूरोलॉजिस्ट के जी 4 में मोर देन 90% चांस है कि मैलिग्नेंसी है, लेकिन कुछ पेशेंट्स की नेचर डिफरेंट होती है ना। अगर वो कहता है नहीं जी मुझे कंफर्म करके बताएं, कैसे कंफर्म होगा जी, बायोप्सी से हो सकता है कंफर्म, तो फिर आप करें बायोप्सी ओके को। नजर फीचर्स ऐसे हैं कि अगर कोई यूरोलॉजिस्ट उसको ऑफर करे कि जी हमारे ख्याल में तो ये काफी हद तक वही बन रहा है, और बजाय इसके कि आप डिले करें ट्रीटमेंट, बायोप्सी हो, फिर 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आए, व्हाई नॉट गो फॉर सर्जरी सो दैट टोटल रिमूव हो जाए। बायोप्सी के बाद भी हमने इसको रिमूव भी करना है, तो बेहतर नहीं है कि पहले रिमूव कर दें ताकि आपका टाइम बच जाए, स्प्रेड ना करे, और इलाज क्यूरेटिव है अगर ये इस तरह से निकल जाए। ज्यादा ये कि आप चेस्ट सीटी करा लें, चेस्ट एक्सरे करा लें या सीटी करा लें और बोन स्कैन कर लें, अगर वहां पे भी मेड्स नहीं है फिर तो ये ऑलमोस्ट क्यूरेटिव हो जाएगा। जब हम इख्तिताम हो गया आज के दिन का, जल्दी होगा क्योंकि आप लोगों ने सीटी बहुत जल्दी बता दिए, ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, और आईवीयू आप लोगों ने नहीं बताया, उस पर भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हो सकी, इसलिए जल्दी आज इख्तिताम हो गया और हफ्सा ने हाथ उठा दिया। जी हफ्सा। सर बुजने क्लासिफिकेशन के हवाले से एक सवाल था कि बुजने क्लासिफिकेशन हम सिर्फ कंट्रास्ट एनहांस्ड सीटी की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मेंशन करेंगे, राइट? हम बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह पे तो नहीं बताएंगे? अल्ट्रासाउंड पे आप बता सकती हैं, बॉस्नियक 1 बता सकती हैं, 2 बता सकती हैं, अगर आप उसमें कैल्सिफिकेशन या सेप्टम थिक नजर आ जाए तो 2F कह देंगी, और अगर एनहांसमेंट यानी उससे ऊपर जब जाएंगे तो आप कहेंगे कि जी इसके अंदर जो ये 3 लग रही है। However, contrast में CT should be done to confirm the exact Bosniak classification, क्योंकि जो एनहांसमेंट और उसकी थिकनेस वाली चीजें हैं ना, वो थोड़ा सा ओवरलैप कर। जी आयशा। ओके सर, थैंक यू। सर सॉरी, मेरा क्वेश्चन इस पेशेंट से नहीं है सर। मेरा एचएसडी से पिछले वाला क्वेश्चन, जो पेशेंट था उसका डायग्नोसिस मिस हो गया था। काइंडली आप वो ये मुझे वाला दिखा सकते हैं सर? एचएसडी से पहले वाला। और HSG ये सर जिसमें डिलेड हमने पेरिटोनियन स्टेंट के लिए देखा था, उससे पिछला वाला पेशेंट। ये है HSG, इससे भी पीछे यस सर। ये वाला। यस सर, ठीक है। हाँ, ये ब्लैडर है ना, इसमें फोलिक एसिड पड़ा हुआ है, इसमें ब्लैडर में कंट्रास्ट हमने दिया, तो ब्लैडर के थ्रू एक और ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पियर शेप्ड। This is the Yes, sir. uterine cavity which has been outlined by the contrast in the bladder, which means there is a fistulous communication between the bladder and the uterus. So this is known as vesico-uterine fistula. अगर ये बजाय ठीक है सर। ट्रायंगुलर होने के कंट्रास्ट यहाँ से लीक करके नीचे से गुजर जाता तो हम कहते हैं वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला है। ठीक है सर।
Thank you, sir. Anything else? कल 9 o'clock शुरू करेंगे. अच्छा जी जी डॉक्टर आयशा रेज्ड हैंड बोलें. तो सर वो पिछला ही रेज हैंड था, सॉरी. करेक्ट. तो टुमारो वी विल डू मेरे ख्याल में अगर लेंथी सेशन होगा 9 बजे शुरू होगा, शाम हो जाएगी. उसमें बहुत सारी चीजें हैं मुख्तलिफ किस्म की ना, मिसलेनियस नाम है इसका. इसमें हम क्या करते होते हैं, अल्ट्रासाउंड इमेजेस डिस्कस करेंगे, कुछ न्यूक्लियर स्कैन्स डिस्कस करेंगे, कुछ ईएनटी की चीजें, साइनसिस की कुछ चीजें, कुछ ऑर्बिट और वेस्कुलर कुछ एक दो हैं इसमें. तो इस तरह करके वो हैं और 9 बजे स्टार्ट लेंगे हम.